WTR लैब सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए 0.06% प्रतिशत #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। भाइयों, एक कहानी बताओ। कांगबू अकादमी के उत्तर पश्चिमी कोने में हैंडीमैन अकादमी के प्रांगण में लगभग 16 वर्ष की आयु का एक युवक तसिंगी की पोशाक पहने हुए एक पेड़ के नीचे पत्थर की बेंच पर बैठा था। उसी उम्र के कुछ युवकों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ था। हरे कपड़े पहने युवक का नाम लियू था और उसके बाल छोटे थे जो असामान्य था, जिससे वह लंबे बालों वाले युवकों के समूह के बीच थोड़ा अलग दिख रहा था। भाइयों, चलो एक कहानी सुनाते हैं। हाँ, कल आपने रोमांटिक विद्वान लियांग शानबो के बारे में जो कहानी सुनाई थी, जिसने खुद को एक महिला के रूप में प्रच्छन्न किया और महिला अकादमी में प्रवेश किया, वह बहुत अच्छी है। हाँ, बहादुर और अजय सुंदाशिंग ने एक छड़ी से पंचडोंग में 108 महिला परियों को बहा दिया। ये कहानी भी बहुत अच्छी है। उफ, लियू ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसका चेहरा बेबसी से भरा था। मैंने मूल रूप से अपने भाइयों को कहानियां सुनाई, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह अच्छा कैसे हो सकता है? यह क्या है? ये हम पर है। ये सही है। भाइयों, चिंता मत करो, आपको इन कामों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ये सब कवर कर लिया है। किशोरों के एक समूह ने स्वेच्छा से आगे आकर लियू के लिए अपनी चिंताएं साझा करने की पहल की। यह इतना शर्मनाक कैसे है? लियू को थोड़ी शर्मा रही थी और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। बेशक, अगर कोई ध्यान से देखे तो लड़के के मुंह का थोड़ा ऊपर उठा हुआ कोना पहले ही उसके असली विचारों को उजागर कर चुका है। सब भाई हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? ये सही है। भाइयों, आप कमजोर हैं, इसलिए आपको ये भारी काम करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ हैं। तो फिर अपने भाइयों को परेशान करो। लियू ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गोयांग युकी, मेरी तांग बुजुर्ग की बेटी, सभी का इलाज करो, इसके बारे में क्या ख्याल है? हा, अच्छा, मेरी एल्डर टैंग, हा, ये बहुत बढ़िया है। हे, बेटी देश, ये बहुत बढ़िया है। युवा लोगों का एक समूह अचानक उत्साह के साथ पूजा करने लगा और काम के प्रति उनका उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। उफ, सभी किशोरों के चले जाने के बाद लियू ने एक और लंबी आह भरी। ये लंबी आह वाकई सच्ची थी। मैं शायद नदी पार करने के लिए गलत स्थिति में हूँ। लियू ने उसके पतले शरीर, पतली भुजाओं और पतली टांगों को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जवान हो जाऊं। तुम मुझे ऐसी कठिन दुनिया में लाने के लिए क्या कर रहे हो? वह एक मुर्गे को मारने में मदद करने के लिए रसोई में गया था, लेकिन एक मुर्गे ने उसे गिरा दिया। ये किस तरह का मुर्गा है? जब आप इसे अपने पूरे शरीर पर दबाते हैं तो आप इसे पकड़ नहीं पाते हैं। मुर्गे का नाम पहले से ही प्रसिद्ध है। मुर्गा भी इतना खूंखार होता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। ये नौजवान नौकर एक 200 किलो का सामान आराम से उठाकर ले जा रहे हैं, सचमुच ऐसे चल रहे हैं जैसे उड़ रहे हों। यदि यह शक्तिहीनता न होती तो मैं ये गंदे चुटकुले क्यों सुनाता और उन्हें अपना काम क्यों करने देता? असहायता से अपना सिर हिलाते हुए लियू ने अपने सामने पत्थर की मेज से एक चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। सिस्टम, आप इसे कुछ महीनों से शुरू कर रहे हैं, ये कब खत्म होगा? लियू ने मन ही मन शिकायत की, यहाँ तो प्रगति पट्टी भी नहीं है, इसे किसने डिजाइन किया? मुझे तो वाकई कोई सामान्य ज्ञान ही नहीं है। हाँ, उसके पास एक प्रणाली है। जैसे ही वह पार हुआ, लियू मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसे नौकर के घर के प्रबंधक इन कांगमिंग ने उठाया। मूल रूप से इस तरह के बेघर लोग जो सड़क के किनारे बेहोश हो जाते हैं, भले ही इन कांगमिंग का दिल अच्छा हो, वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ खाना और कुछ पैसे दे सकता था। लेकिन लियू के बेहद कमजोर शरीर ने इन कांगमिंग को दिलचस्पी दिखाई। वह जानना चाहता था कि एक व्यक्ति जिसकी मांसपेशियां और हड्डियां भांग की छड़ों की तरह भंगुर थीं और जिसका क्यूई और रक्त जुगनू की तरह कमजोर था, वह आज भी कैसे जीवित रह सकता है। नतीजतन लियू को इन कांगमिंग ने कैंगबू अकादमी के हैंडीमैन अकादमी में ले जाया और एक ऐसा हैंडीमैन बन गया जो लिखने का काम नहीं करता था। जब लियू को इसका कारण पता चला तो उसने लगभग अपना पुराना खून थूक दिया। भाई का शरीर तो सामान्य है, ठीक है, तुम लोग सामान्य नहीं हो। अच्छा है या नहीं? जब कोई बच्चा पत्थर फेंकता है तो वे सभी 100 से 20 पाउंड वजन के पत्थर फेंकते हैं और वे उन्हें 1 दर्जन फीट दूर फेंकते हैं। हमारी दुनिया में वे सभी सुपरह्यूमन हैं, ठीक है। सहायक के घर पर यिन कांगमिंग ने लियू को कुछ बुनियादी व्यायाम सिखाने की भी कोशिश की। दुर्भाग्य से अब तक 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है और लियू का शरीर अभी भी वैसा ही है। लियू भी पीड़ित है और बता नहीं सकती, सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। क्यूई और रक्त का थोड़ा सा व्यायाम इस सिस्टम द्वारा तुरंत निगल लिया जाएगा। फिर लियू के दिमाग में सिस्टम स्टार्टअप प्रदर्शित हुआ और यह खत्म हो गया। इसे शुरू हुए कुछ महीने हो गए हैं, आप इसे कब शुरू करने जा रहे हैं? लियू ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका सिर पकड़ लिया और चुपके से आह भरी। लियू, तुम फिर आलसी हो गए हो। एक लंबी हंस पीली पोशाक में एक लड़की अचानक लियू के पीछे दिखाई दी। लड़की की भौहें सीधी खड़ी थी और वह क्रूरता के दिखावे के साथ लियू को घूर रही थी। ये यिन लुओ निकला। लियू ने लड़की को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, मुस्कुराया और नमस्ते कहा। ये लड़की हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रबंधक यिन कांगमिंग की बेटी है। वह इस साल 14 साल की हो गई है। हालांकि वह अभी भी एक लोली है, वह सुंदर और खूबसूरत है और वह पूरे घर में 27 किशोरों की ड्रीम लव है। खैर, इसमें लियू शामिल नहीं है। अपने पिछले जीवन में अनगिनत दृश्य झटकों का अनुभव करने के बाद लियू ने कहा कि उसे वॉशबोर्ड से कोई प्यार नहीं है। लियू, तुम फिर से आलसी क्यों हो रहे हो? तुम्हारी हड्डियां बहुत कमजोर हैं, तुम्हारी क्यूई और खून बहुत कमजोर है और अगर तुम व्यायाम नहीं करोगे तो मेरे पिता ने कहा था कि तुम 30 साल तक जीवित नहीं रह पाओगे। क्या तुम मरने वाले हो? यिन लुओ ने लियू को घूरते हुए कहा। वह थोड़ा गुस्से में था। ये देखकर कि लियू अभी भी उदासीन था, यिन लुओ ने गुस्से से नाक भांज सिकोड़ी और अपने पैरों को जोर से पटका। बूम! अत्याचारी बल ने गड्ढा बनाने के लिए जमीन पर कदम रखा और लियू के सामने पत्थर की मेज पर चाय का कप लगातार बीप कर रहा था। खैर, ये वास्तविकता है। लियू ने इस कमजोर सी दिखने वाली लड़की को देखा और अचानक उसके दांत में दर्द होने लगा। इस दुनिया में एक मजबूत मार्शल आर्ट शैली है और आम लोगों के पास फसल उगाने के 2 या 3 तरीके हैं। कैंगबू अकादमी जैसा कन्फ्यूशियस खेती का स्थान अति मानवों से भरा है। कमजोर मुर्गी होने का यह एहसास वाकई बहुत बुरा है। सिस्टम, इसे जल्दी से चालू करो। लियू उदास होकर चिल्लाया। डैंग! लियू के सामने पत्थर की मेज पर एक जेड बोतल फेंकी गई। तुम्हारे लिए, जल्दी करो और इसे खाओ। यिन लुओ का गुस्सा भरा चेहरा फिर से लियू के सामने आ गया। मेरे लिए। लियू ने जेड की बोतल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बोतल का ढक्कन खोला और एक सुगंधित खुशबू उसके चेहरे पर फैल गई। लियू को सिर्फ ताजगी महसूस हुई, मानो उसके शरीर की हर कोशिका खुश हो रही हो। यह क्या है? लियू जानता था कि इस बोतल में मौजूद सामग्री शायद असामान्य थी। अगर यिन लुओ ने यिन कांगमिंग की अनुमति के बिना इसे लियू को दे दिया तो मुझे डर है कि यिन लुओ खुद मुसीबत में पड़ जाएगा। पिताजी ने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। पौष्टिक रक्त और पौष्टिक सार की गोली। इसे खाने के बाद तुम्हारा शरीर बेहतर हो जाएगा। यिन लुओ ने अपना सिर उठाया और लियू की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता का भाव था। पिताजी ने यह भी कहा कि तुम्हारे शरीर में जन्मजात कमियां हैं और दवाइयां केवल बाहरी पूरक हैं। वास्तव में बेहतर होने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना होगा। ये तुम पर निर्भर करता है। इतना आलसी मत बनो, अधिक व्यायाम से तुम बेहतर हो जाओगे। ओह, समझ गया। लियू ने सिर हिलाया, सहजता से उत्तर दिया, हाथ बढ़ाया और बोतल में दवा की गोली उड़ेल दी। उसका शरीर पहले से ही सामान्य है, इसलिए वह इस बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता है कि वह अपने 30 के दशक में नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कि इस दवा की गोली लेने के बाद मैं सिस्टम शुरू कर पाऊंगा या नहीं। अपने हाथ में कबूतर के अंडे के आकार का रक्त लाल अमृत देखकर लियू मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और उसे अपने मुंह में भर लिया और पूरा निगल लिया।
यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कक्षा https://www.ukonshu.com/b/470229/31337.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। रीड सिस्टम सप्लायर और इंग्लिश ट्रांसलेशन WTR-LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #2 अध्याय 2 स्वर्ग और असंख्य क्षेत्र सिस्टम मॉल। गर्मी की एक धारा उसके गले से होते हुए उसके पेट में चली गई। तब उसके बाद कुछ नहीं है। जब ऊष्मा का प्रवाह पेट में हुआ तो ऐसा लगा जैसे हम किसी अदृश्य ब्लैक होल में गिर गए हों और बिना किसी निशान के गायब हो गए हों। लियू इन लुओ से पूछने ही वाला था कि क्या ये औषधीय गोली नकली है, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी जिसने लियू को चौंका दिया। सिस्टम स्टार्टअप पूरा हो गया है। सिस्टम बाइंडिंग सफल हुई। नमस्ते प्रिय उपयोगकर्ता, झूठियन वांजी सिस्टम मॉल का उपयोग करने के लिए आपका स्वागत है। हाँ, यह अंततः सक्रिय हो गया। भाई अंततः कमजोर मुर्गा बनना बंद कर सकता है। लियू बहुत खुश हुआ और अपनी हंसी रोक नहीं सका। भाई यू। यिन लुओ ने अपना मुंह खोला, उसे पता नहीं था कि कैसे बोलना है। लियू मेई ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, अपनी आंखों में उदासी के भाव के साथ लियू को देखते हुए यिन लुओ ने चुपके से आह भरी, ये दवा की गोली। क्या ये बिल्कुल बेकार है? यिन लुओ ने भी पेवान यांगत्सु डैंग खाया। वह जानती थी कि अगर उसने यह अमृत खाया तो क्या होगा। लेकिन लियू ने दवा की गोली लेने के बाद कोई क्यूई और खून नहीं था, उसका चेहरा बेर की तरह था और उसे गर्मियां पसीना महसूस नहीं हुआ। क्या यह अभी भी ठीक नहीं है? क्या भाई यू सचमुच लंबे समय तक जीवित रहेगा? ये देखकर कि लियू ने औषधीय गोली निगल ली है, लेकिन कोई असामान्यता नहीं थी। यिन लुओ को लगा जैसे उसे जोर से थप्पड़ मारा गया हो और उसकी नाक में थोड़ा दर्द हो रहा था। अगर लियू को पता होता कि यिन लुओ क्या सोच रहा है तो वह जरूर हंसता। उसका शरीर पूरी तरह से सामान्य है, वह लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। लियू एक बड़ी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और यिन लुओ के सामने कृतज्ञतापूर्वक अपने हाथ झुकाए। धन्यवाद स्टीवर्ट यिन, इस अमृत ने मेरी बहुत मदद की है। सिस्टम सक्रिय हो गया और लियू की तत्काल जरूरत पूरी हो गई। ये धन्यवाद पूरी तरह से ईमानदार था। ओह, यिन लुओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने लियू की ओर देखा और एक बदसूरत मुस्कान बिखेरी। क्या तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो? तुम नहीं चाहते कि मुझे पता चले कि यह अमृत बेकार है? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं निराश हो जाऊं? लेकिन तुम्हें कौन सांत्वना देगा? मैं पहले अपने कमरे में वापस जाऊंगा। ये गोली लेने के बाद मुझे इसे पचाना है। लियू जल्दी से सिस्टम चेक करने के लिए वापस आया। यिन लुओ का अभिवादन किया और जल्दी से कमरे में चला गया। लेकिन उसने कभी यिन लुओ के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, नहीं उसे यिन लुओ की गलतफहमी की उम्मीद थी। कमरे में वापस आकर लियू बिस्तर पर बैठ गया, उसका मन उसके मन में डूब गया। मेरे दिमाग में एक आभासी स्क्रीन उभरी। स्क्रीन के ऊपर जो लैंग का अवतार था और नीचे 4 शब्द थे, यूजर प्रोफाइल। बाईं ओर एक बादल जैसा आइकन है जिसके नीचे सिस्टम टेम्पलेट लिखा है। दाईं ओर एक कैबिनेट जैसा आइकन है जिसके नीचे रिसोर्स लाइब्रेरी लिखा है। बीच में एक ओरोबोरोस के आकार का आइकन है जिस पर वर्कबेंच लिखा है। बस इतना ही। क्या ये वही सिस्टम है जिसे बूट होने में महीनों लग गए थे? लियू अपने दिल में निराश था। उसने शुरू में सोचा था कि सिस्टम मेरे हाथ में है और दुनिया मेरे पास है। तब से उसने गाओ फुशुआई पर पलटवार किया, बाई फूमी से शादी की और अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिस्टम बिल्कुल भी अप्रभावी होगा। विभिन्न जादू और गुप्त तरीकों के आदान प्रदान के बारे में क्या? सभी प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों के आदान प्रदान के बारे में क्या? सभी प्रकार के जादुई हथियारों का आदान प्रदान। ऐसा क्यों है कि कोई भी नहीं है? लॉटरी के बारे में क्या? नौसिखिया पैकेज के बारे में क्या? ये दोनों भी नहीं। सहायक अभ्यास के बारे में क्या? कौशल स्तर बढ़ाने के लिए कौशल बिंदु जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? ये दोनों में से कोई भी नहीं है। इसका कोई काम नहीं है। आपके लिए इसका क्या उपयोग है? क्या ये ज़ेंटियन वांजी सिस्टम मॉल जैसे ऊंचे नाम के योग्य है? सिस्टम कार्यों का परिचय। लियू का दिल थोड़ा अवरुद्ध हो गया और उसने गुस्से में सिस्टम को आदेश दिया। नमस्ते प्रिय उपयोगकर्ता, ज़ुटियन वांजी सिस्टम मॉल पेशेवर सिस्टम विनिर्माण उपकरणों के साथ ज़ुटियन वांजी के सभी ग्राहकों के लिए दर्जी निर्मित पोर्टेबल सिस्टम प्रदान करता है। उद्धरण चिन्ह। एक सिस्टम बनाने में सक्षम। लियू ने एक गहरी सांस ली, उसका दिल ढोल की तरह हिंसक रूप से धड़क रहा था, लगभग उसकी छाती से बाहर निकलने वाला था। विनिर्माण प्रणाली। क्या इससे ज्यादा शानदार कुछ भी हो सकता है? आप जो भी सिस्टम चाहें बनाएं। आदान प्रदान करना चाहते हैं, एक विनिमय प्रणाली बनाएं। ड्रॉ करना चाहते हैं, एक लॉटरी प्रणाली बनाएं। कौशल अंक चाहते हैं, एक खेल प्रणाली बनाएं। खैर, 2 बनाओ, एक का इस्तेमाल करो, एक को फेंक दो। अमीर होना बहुत ही मनमौजी है। हे। लियू चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बिस्तर पर बैठ गया। आइए पहले इस सिस्टम मॉल से परिचित हो लें। थोड़ी देर हंसने के बाद लियू अंततः शांत हो गया। मैं इस चीज का उपयोग कैसे करूं? मेरे पास माउस नहीं है, मैं आइकन पर कैसे क्लिक कर सकता हूं? सचेत संचालन। बस अपने दिल में इसके बारे में सोचो। ये सोचते हुए लियू ने स्क्रीन के बीच में अपनी छवि पर ध्यान केंद्रित किया। उपयोगकर्ता प्रोफाइल खोलें। कुछ देर तक इस पर सोचने के बाद स्क्रीन तुरंत बदल गई और एक विंडो सामने आ गई। नाम लियू, लिंग पुरुष, आयु 16-21 वर्ष, अनुमति स्तर प्रथम स्तर, ऊर्जा 100, निर्मित प्रणाली कोई नहीं, एकत्रित संसाधन कोई नहीं। इस उम्र में 16 का मतलब शारीरिक उम्र है, 21 का मतलब है कि मैं पहले 21 साल का था। इस उपयोगकर्ता प्रोफाइल को देखकर लियू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, ये प्रोफाइल वास्तव में काफी सरल है। खाता बही इससे कहीं अधिक विस्तृत है। सिस्टम टेम्पलेट में क्या है ये देखिए। एक विचार के साथ सिस्टम टेम्पलेट खुल गया है। विनिमय प्रणाली एक टेम्पलेट बनाती है, लॉटरी प्रणाली एक टेम्पलेट बनाती है, गेम सिस्टम उत्पादन टेम्पलेट, कस्टम टेम्पलेट। इन सिस्टम टेम्पलेट्स को देखकर लियू मुस्कुराया। 3 सामान्य सिस्टम टेम्पलेट्स के अलावा क्या आप टेम्पलेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं? तो आप जो भी सिस्टम चाहते हैं उसे बना सकते हैं। संसाधन लाइब्रेरी क्या है? लियू ने संसाधन लाइब्रेरी खोली लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। संसाधन लाइब्रेरी क्या करती है? कुछ न देखकर लियू ने सीधे सिस्टम से पूछा। संसाधन लाइब्रेरी वह स्थान है जहां सिस्टम संसाधनों को संग्रहित करता है। इसमें खोज, संग्रह, विघटन, परिशोधन, एकीकरण, विश्लेषण, निर्माण आदि की क्षमता होती है और यह ग्राहकों के विनिमय संसाधनों को समय पर पुनः चक्रित कर सकता है। ग्राहक। लियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हारा मतलब है मैं एक ग्राहक ढूंढना चाहता हूं और निर्मित प्रणाली को बेचना चाहता हूं। सिस्टम मॉल का मुख्य व्यवसाय विभिन्न सिस्टम बेचना है। ओह, लियू ने अपना मुंह चौड़ा किया और इसे लंबे समय तक बंद नहीं कर सका। ये वह है जो मुझे दादा के रूप में अवतार लेती है। नायक को एक सुनहरी उंगली दें। खैर, सहायक भूमिका भी उसे एक सुनहरी उंगली दे सकती है। हाँ, ये दिलचस्प है। ये सब भविष्य के लिए है। आइए सबसे पहले अपने लिए सबसे शक्तिशाली प्रणाली बनाएं। लियू ने खुशी से कार्यक्षेत्र खोला। आप अपने लिए जो प्रणाली बनाएंगे वह जितनी अधिक शक्तिशाली होगी उतना ही बेहतर होगा। लियू ने कार्यक्षेत्र की ओर देखा और सिस्टम को आदेश देना शुरू कर दिया। सिस्टम, तीनों टेम्पलेट जोड़ें। स्वर्ग और दुनिया में आदान प्रदान की जा सकने वाली सभी वस्तुओं को जोड़ें।
सभी विनिमय योग्य वस्तुओं की कीमत 0 पर स्थिर करें। उच्चतम स्तर पर अपग्रेड करने के लिए एक बिंदु जोड़ने के लिए सभी कौशल सेट करें। अपर्याप्त प्राधिकार, अपर्याप्त संसाधन, अपर्याप्त ऊर्जा, इस आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। अरे, मैं इस छोटी सी चीज को संभाल नहीं सकता। तुम्हारा क्या काम है? यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/470292/31338.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सिस्टम सप्लायर चैप्टर 1 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए 0.06%। #3 अध्याय 3 इतनी जल्दी शुरू हो रहा है। अपर्याप्त अधिकार, अपर्याप्त ऊर्जा, अपर्याप्त संसाधन। इन 3 कमियों को देखकर ली यू ने असहायता से अपना सिर हिलाया। ये पता चला, यह एक व्हाइट बोर्ड प्रणाली है। सिस्टम मॉल में संसाधन खाली हैं, ऊर्जा केवल 100 है और उसका अधिकार केवल एक स्तर है। इसलिए सब कुछ अभी शुरू हो रहा है। एक का उपयोग करें, एक खो दें के स्थानीय तानाशाह जीवन को प्राप्त करना अभी भी बहुत जल्दी है। मिशन खुला है। मुख्य मिशन जारी हो गया है। मुख्य मिशन, उपयोगकर्ता दुनिया में एक प्रसिद्ध सिस्टम आपूर्तिकर्ता बन जाता है और दुनिया का सिस्टम मॉल अपने नाम के योग्य होता है। प्रारंभिक मिशन, एक सिस्टम बनाएं और निर्मित सिस्टम को स्वर्ग और दुनिया में बेचें। मिशन समय सीमा 1 वर्ष। मिशन पुरस्कार, अनुमति उन्नयन। अभी भी काम बाकी है। अचानक उसके दिमाग में कार्यों की एक श्रृंखला उभरी जिसने ली यू को चौंका दिया। ये दुनिया किससे संबंधित है? झूठियन वांजी उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम बेचने का गंतव्य है। प्रारंभिक कार्य खुला है। कृपया प्रारंभिक कार्य गंतव्य निकालें। इतनी जल्दी शुरू? ली यू ने मुंह बनाया, हाथ हिलाया और कहा, इसे बाहर निकालो। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया कैसी होती है। गंतव्य निष्कर्षण, एक रूले पहिया दिखाई दिया जिसके बीच में एक सूचक था तथा उसके चारों ओर अनगिनत पंखे के आकार के ग्रिड थे। जिटियन, डुबो, जियानी, जू जियान। पंखे के आकार के ग्रिड में प्रदर्शित पाठ को देखकर ली यू ने अपना मुंह चौड़ा खोला और लंबे समय तक इसे बंद नहीं कर सका। ये वे सभी स्थान हैं जहां मैं सिस्टम बेचना चाहता हूं। ये दुनियाएं खतरनाक हैं और इनमें से हर एक निर्णायक है। क्या मैं वाकई सिस्टम बेचने जा रहा हूं, खाना नहीं पहुंचाने जा रहा हूं? मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की शक्ति से मेरे गुजरने के बाद कोई मुझे कुचल नहीं देगा। बहुत खूब। रूले पहिया तेजी से घूमता है, गति बहुत तेज होती है तथा पूरा रूले पहिया धुंधला हो जाता है। रुकना, खैर, एक को चुनने के लिए अपनी किस्मत आजमाओ। ली यू ने असहायता से अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, रुको। जैसे ही आवाज गिरी, रूले तुरंत रुक गया। रूले का सूचक अचानक इशारा करने लगा। ये दुनिया निकली। ये दुनिया इतनी गहरी है। सूचक द्वारा इंगित लक्ष्य को देखकर ली यू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसके शरीर पर एक सफेद रोशनी चमक उठी और एक अदृश्य खिंचाव शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। ली यू चौंक गया। ये शुरुआत है। मैंने तो अपने दांत भी ब्रश नहीं किए। ओम, एक सफेद रोशनी हल्की सी टिमटिमाई और ली यू की आकृति तुरंत गायब हो गई। आपके सामने एक हलचल भरा आधुनिक शहर है। लालटेन की शुरुआत में सड़क के किनारे लोगों की भीड़ थी। सड़क यातायात से भरी थी और शानदार नियॉन रोशनी रंगीन थी। यह एक परिचित स्वाद है। ली यू सड़क पर खड़ा था, अपने सामने के परिचित दृश्य को देख रहा था, आसपास के शोर और कारों के हॉर्न सुन रहा था और अचानक उसे थोड़ा उत्साह महसूस हुआ, जैसे कि पूरे आसमान में छाया धुआं भी बहुत दयालु था। दया, ली यू ने एक लंबी आह भरी। ये दुनिया बहुत समान दिखती है, लेकिन वास्तव में यह उसके दिल की दुनिया नहीं है। दी, कार का हॉर्न फिर बजा। उसके बाद एक आदमी की आवाज आई। अरे, क्या तुम चल सकते हो? तुम रास्ते में क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ समस्या है? तुम्हें क्या हो गया है? क्या? ली यू को यह एहसास हुआ कि वह सड़क के बीच में खड़ा था और पीछे की कारों को रोक रहा था। भूल जाओ, ये फान, उसे मत डांटो, वह अभी भी बच्चा है। एक महिला ने ड्राइवर को डांटना बंद कर दिया, फिर कार की खिड़की नीचे की और मुस्कुराते हुए ली यू से कहा, सहपाठी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे लिए इस तरह सड़क पर खड़े रहना बहुत खतरनाक है। जल्दी घर जाओ। ली यू ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किशोर ही है और यह महिला स्वाभाविक रूप से उसे एक छात्र समझती थी। क्षमा करें। तभी ली यू को होश आया। उन्होंने तुरंत मर्सिडीज बेंज में बैठे लोगों से माफी मांगी और रास्ता साफ करने के लिए सड़क के किनारे हट गए। यदि आप अजीब कपड़े पहनते हैं तो 80% लोग पागल हैं। ये फैन नाम का ड्राइवर नाक भान सिकोड़ते हुए चला गया। ये सुनकर ली यू इतना उदास हो गया कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। अपने शरीर पर तसिंगी को देखते हुए ली यू ने असहाय होकर कहा, ये कैसी प्रणाली है? टेलीपोर्टेशन हेलो नहीं कहता है, मुझे कपड़े बदलने दो। रुको, ये फैन, क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति नायक है, वह जो बाद में स्वर्ग का सम्राट बन गया? ली यू ने मर्सिडीज बेंज को देखा जो दूर जा चुकी थी। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे अभी डांटा था, एक महान अवसर आपके हाथों से फिसल गया। जब ली यू इस दुनिया में आए तो उनका काम सिस्टम को बेचना था। मूल रूप से ली यू ने नायक ये फैन को सिस्टम बेचने के बारे में सोचा था ताकि वह अधिक आसानी से काम कर सके। इस समय ये फैन द्वारा डांटे जाने पर ली यू ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। हम कभी भी दयालु व्यक्ति नहीं रहे हैं, इसलिए ये सिस्टम में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। ली यू कुछ बार हंसा और न्यूरोपैथी को देख रहे राहगीरों की निगाहों के सामने जल्दी से वहां से चला गया। मूल कथानक के अनुसार अब समय वह होना चाहिए जब ये फैन के सहपाठी इकट्ठा हों और फिर उन्हें होटल भेज दिया जाए। दूसरे शब्दों में, वास्तविक कथानक शुरू होने से पहले अभी भी 3 दिन हैं। चलते समय ली यू अपने मन में विचार कर रहा था। जहां तक राहगीरों की अजीब निगाहों की बात है, ली यू को इसकी परवाह नहीं थी। तसिंगी का क्या हुआ? हालांकि थोड़ा पुराना, हालांकि थोड़ा कमाम, लेकिन मैं फिल्मांकन कर रहा हूं। मैंने अभी तक अपनी पोशाक नहीं बदली है। खैर, ली यू को कुछ बच्चों ने घेर लिया था, इसलिए उसे समझाना पड़ा। सौभाग्य से बच्चे के माता-पिता जल्दी से बच्चे को ले गए और ली यू बच निकला। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, ये स्वाभाविक है कि मैं जल्द से जल्द मजबूत बनूं। सबसे जरूरी काम है पहले सिस्टम बनाना। ली यू ने सड़क के किनारे एक बेंच ढूंढी और उस पर बैठ गया। सिस्टम वर्कबेंच खोला और सिस्टम के निर्माण की योजना बनाई। सबसे पहले आपको सिस्टम को एक उच्च स्तरीय नाम देना होगा। यदि आपके पास उच्च स्तरीय नाम नहीं है तो बल एक पल में आधा रह जाएगा। इसलिए इस प्रणाली का नाम स्वर्ग की पुस्तक रखा गया है। चूंकि यह स्वर्ग की पुस्तक है, इसलिए इस प्रणाली का आकार जैसे बैंगनी बांस के टुकड़े जैसा है। ली यू के आदेश के बाद एक बैंगनी बांस की पर्ची तुरंत कार्यक्षेत्र पर दिखाई दी। बैंगनी बांस की पर्ची जो जेड की तरह क्रिस्टल स्पष्ट थी, पर 4 सरल और जोरदार मुहर अक्षर ताई शांतियांशु उत्कीर्ण थे। बहुत बढ़िया, ये लुक पहले से ही बहुत डरावना है। ली यू ने पुस्तिका पर नजर डाली और सिर हिलाया। अगला चरण सिस्टम का कार्य है। कोई खोज होनी चाहिए। पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में आप बिना किसी खोज के मेजबान को कैसे निर्देश दे सकते हैं? हालांकि इस खोज का लक्ष्य भी मेजबान के जीवन लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। फिर मुख्य खोज, महान सम्राट का मार्ग। बैंगनी रंग की बांस की पट्टियों पर एक हल्की रोशनी जली और सिस्टम कार्य प्रविष्ट होने लगे। मिशन विवरण, महान सम्राट का मार्ग विजय से शुरू होता है। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आपकी सारी हड्डियां मर जाएंगी। महान सम्राट के मार्ग में प्रगति है और पीछे हटना नहीं है। केवल अनगिनत लाशों पर कदम रखकर ही आप इस दुनिया के शिखर तक पहुंच सकते हैं।
जिजू स्लिप ने मुख्य खोज में प्रवेश किया और ली यू थोड़ा मुस्कुराया। मुख्य खोज में प्रवेश कर लिया गया है और मैं शेष अतिरिक्त खोजों को इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकता हूं। बस उन्हें उस समय जोड़ दें। मिशन प्रणाली पूरी हो चुकी है और अगला चरण अन्य कार्यों को निर्धारित करना है। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कक्षा https://www.okenshu.com/b/470229/31440.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 2 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #4 अध्याय 4 सिस्टम को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। एक प्रणाली के रूप में इसमें कुछ बुनियादी कार्यक्षमता अवश्य होनी चाहिए। पहली बात यह है कि मेजबान के शरीर के डेटा पर वास्तविक समय में नजर रखी जाए। इसलिए मेजबान की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक फंक्शन होना चाहिए। बैंगनी बांस की पर्ची पर एक और बांस की पर्ची जलाई गई। मेजबान विशेषताएं, मूल वस्तुएं, नाम, लिंग, आयु, जाति। विस्तारित वस्तुएं, विशेष शारीरिक बनावट, साधना स्तर, व्यायाम कौशल। इसके अतिरिक्त सिस्टम में संवाद करने की क्षमता भी होनी चाहिए तथा मेजबान के प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम होना चाहिए। इस फंक्शन को सेट करते समय लीयू ने अपनी आंखें घुमाई और एक और आदेश दिया, मुझे सिस्टम में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में सेट करें। सिस्टम होस्ट के पास केवल दूसरे स्तर का अधिकार हो सकता है और इसे छिपाएं। सिस्टम बेचना और दादा बनना भी एक बहुत ही खतरनाक पेशा है। कौन जानता है कि क्या वे सिस्टम होस्ट अंततः सफेद आंखों वाले भेड़िए बन जाएंगे। बेशक एक बैकअप है। अगला चरण सिस्टम का मुख्य कार्य है। सिस्टम का मुख्य कार्य आदान प्रदान करना है। एक और बांस की पर्ची जल उठी और लीयू ने विनिमय प्रणाली के कार्यों को निर्धारित करना शुरू कर दिया। मैं कोई निस्वार्थ दादा नहीं हूं। इस प्रणाली से अंततः मुझे ही लाभ होगा। यदि होस्ट सिस्टम में वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहता है तो उसे वांछित वस्तुओं के बदले ऊर्जा बिंदुओं के लिए अन्य संसाधनों का आदान प्रदान करना होगा। ऐसा कहने के बाद लीयू को अचानक एक प्रश्न सूझा और उसने जल्दी से कहा, एक ही वस्तु का आदान प्रदान एक से एक आधार पर किया जाता है। कौन जानता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर सिस्टम एक्सचेंज मूल्य का परीक्षण करेगा। यदि वह उसी चीज का आदान प्रदान करता है तो क्या उसे अचानक पता नहीं चलेगा कि सिस्टम मूल्य को दोगुना कर रहा है। यदि आप वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आप अभ्यास के रहस्यों का आदान प्रदान कर सकते हैं, रक्तकाया का आदान प्रदान कर सकते हैं, औषधीय गोलियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सामग्रियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, हथियारों और उपकरणों का आदान प्रदान कर सकते हैं, कौशल का आदान प्रदान कर सकते हैं और विविध वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही और हम भविष्य में और भी जोड़ेंगे। विनिमय मूल्य, वस्तु के निर्माण में खपत होने वाली ऊर्जा के आधार पर विनिमय मूल्य निर्धारित करें। क्या कीमत को 10 गुना बढ़ाना बहुत क्रूर नहीं है? फिर इसे 2 गुना कर दें। ओह, वैसे अभ्यास मैनुअल की कीमत हथियार की कीमत के अनुसार निर्धारित की जाती है। ज्ञान का आदान प्रदान कम ऊर्जा की खपत और कीमत कम है। बांस की पर्चियों को टुकड़ों में विभाजित करके विनिमय मदों में डाला गया और जब लीयू ने बोलना समाप्त किया तो 9 बांस की पर्चियां पहले से ही जलाई जा चुकी थीं। ये लगभग वहां है। लीयू ने बांस की पर्चियों को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बस इसे बनाओ। ताइशान तियानशु प्रणाली स्थापित की गई है तथा प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। सिस्टम पूरा हो गया है। डिंग, उसके मन में कार्यक्षेत्र प्रकाश की रंगीन किरणों से भर गया और प्रकाश से बैंगनी बांस का एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। नई प्रणाली ताइशान तियानशु की खोज के बाद सिस्टम मॉल कनेक्ट होने लगा। कनेक्शन पूर्ण हुआ। सिस्टम टेम्पलेट ताइशान तियानशु एकत्र कर लिया गया है। ताइशान तियानशु प्रणाली को सफलतापूर्वक बनाने के लिए उपयोगकर्ता को बधाई। ताइशान तियानशु के सभी कार्य स्वचालित रूप से जूटियन वांची सिस्टम मॉल में शामिल हैं। हाँ, बढ़िया। लीयू ने जब सुना कि इस प्रणाली में स्वर्ग की पुस्तक के सभी कार्य स्वचालित रूप से मौजूद हैं तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। ताइशान तियानशु प्रणाली खोलो और मुझे देखने दो कि ये फंक्शन उपयोगी है या नहीं। वाह, एक बैंगनी बांस की पर्ची धीरे धीरे मेरे दिमाग में उभरी। व्यक्तिगत गुण, नाम लीयू, लिंग पुरुष, आयु 16, जाति मानव, विशेष शारीरिक बनावट कोई नहीं, साधना स्तर कोई नहीं, साधना तकनीक कोई नहीं, कौशल कोई नहीं। मैं चला जाऊंगा, ये सब कुछ नहीं है। लीयू ने मुंह बनाते हुए कहा, विनिमय प्रणाली खोलो। पुस्तक पर्ची खोली गई और कई बांस की पर्चियां प्रदर्शित की गईं। आदान प्रदान की एक श्रृंखला आंखों के सामने प्रदर्शित होती है, जैसे अभ्यास के लिए रहस्यों का आदान प्रदान, रक्त और संविधान का आदान प्रदान, औषधीय गोलियों का आदान प्रदान, सामग्रियों का आदान प्रदान, हथियारों और उपकरणों का आदान प्रदान, कौशल का आदान प्रदान और विविध वस्तुओं का आदान प्रदान। लेकिन ये खाली क्यों है? इसमें कुछ क्यों नहीं है? खाली विनिमय प्रणाली को देखते हुए लीयू दंग रह गया। अपर्याप्त संसाधनों को विनिमय प्रणाली में दर्ज नहीं किया जा सकता है। संसाधनों की कमी के बारे में सुनकर लीयू ने तुरंत खाली संसाधन पुस्तकालय के बारे में सोचा। इस दृष्टिकोण से निर्मित प्रणाली द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी संसाधन सिस्टम मॉल की संसाधन लाइब्रेरी से आते हैं। संसाधन लाइब्रेरी संसाधन कैसे प्राप्त करती है? लीयू ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी, उम्मीद करते हुए कि यह संसाधन प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, अन्यथा यह एक बड़ी मुसीबत होगी। सिस्टम मॉल संसाधन लाइब्रेरी में संसाधन जानकारी खोजने और संसाधन जानकारी दर्ज करने का कार्य है। संसाधन जानकारी स्कैनिंग सक्षम करना है या नहीं? चालू, जरूर। लीयू ने सिस्टम को आदेश दिया और खुद से बुदबुदाया। ऊर्जा अपर्याप्त है। संसाधन जानकारी स्कैन प्रारंभ करने में विफल, स्कैन विफल। बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं। लीयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और जल्दी से उपयोगकर्ता प्रोफाइल खोला और देखा कि ऊर्जा आइटम के पीछे प्रदर्शित संख्या अब 100 से 20 हो गई थी। केवल 20 ऊर्जा बची है। क्या हो रहा है? दुनिया भर में यात्रा करने में 50 ऊर्जा अंक खर्च होते हैं और ताइशान तियानशु बनाने में 30 ऊर्जा अंक खर्च होते हैं। मौजूदा ऊर्जा 20 अंक है। कृपया जितनी जल्दी हो सके ऊर्जा की भरपाई करें। ठीक है, हर चीज की शुरुआत मुश्किल होती है। लीयू ने गहरी सांस ली, शांत हुए और सिस्टम से पूछा, ऊर्जा की पूर्ति कैसे करें? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संसाधन संग्रहण कार्य के माध्यम से सभी पदार्थ और सभी ऊर्जा को एकत्र किया जा सकता है। क्या ऐसा है? लीयू ने भौहें सिकोड़ी और आसमान की ओर देखा। उस चीज में पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। लीयू मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, माउंट ताई की यात्रा करना बुरा नहीं है। जैसे ही वह उठा, लीयू की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये वास्तव में खत्म हो गया है। प्लॉट शुरू होने में 3 दिन से भी कम समय बचा है। मुझे उससे पहले माउंट ताई पहुंचना होगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। सिस्टम, यदि मैं किसी चीज को स्कैन करने के लिए निर्दिष्ट करता हूं तो क्या मैं संसाधन स्कैन शुरू कर सकता हूं? हाँ, उपयोगकर्ता से चीजों को स्कैन करने के लिए निर्दिष्ट करने के लिए कहें। पुकारना। लीयू ने राहत की सांस ली। मेरे स्थान के आधार पर इसे 100 युआन बैंकनोट स्कैन करने के लिए नामित किया गया है। थोड़ी ऊर्जा खर्च करो और स्कैन पूरा हो गया। 100 युआन का स्कैन पूरा हो गया है और इसे एक्सचेंज सिस्टम विविध वस्तुओं में दर्ज कर दिया गया है। विविध आइटम, लीयू ने हंसते हुए कहा। खैर, सिस्टम के लिए ये चीज वास्तव में सिर्फ कबाड़ है। 10,000 युआन बदल लो। बहुत खूब। लीयू के हाथों में लाल और चमकीले नए बैंक नोटों का एक ढेर दिखाई दिया और लीयू ने उसे उठाकर फेंक दिया और एक तरफ रख दिया। 10,000 युआन के बैंक नोटों को बदलने में खपत होने वाली ऊर्जा की मात्रा केवल 1/10,000 है। ये पैसा वास्तव में बेकार है।
अब जब उसके पास पैसा है तो ली यू को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छी गुणवत्ता वाला होटल खोजने के बाद ली यू ने सोने के लिए एक कमरा खोलने की योजना बनाई। जब मैंने कमरा खोला तो मैंने पाया कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था। सौभाग्य से बैंक नोट पूरी तरह से आईडी कार्ड की जगह ले सकते हैं। बैंक नोटों के ढेर को भरने के बाद ली यू को आसानी से कमरे का कार्ड मिल गया। अगला कदम माउंट ताई पर जाना है। ली यू ने कमरे की खिड़की खोली, तारों से भरे रात के आकाश की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभरी, वह चीज गिरने वाली है। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/4709/31442.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 3 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #5 अध्याय 5 जीवन एक नाटक की तरह है, ये सब दिखावा है। माउंट ताई पर चढ़ो और दुनिया को छोटा बनाओ। अपने सामने जमीन से उठते बड़े पहाड़ को देखकर, राजसी गति को देखकर लियू मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रशंसा कर सका। हालांकि लियू पिछले जन्म में भी इसी देश में रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी आंखों से 5 पवित्र पर्वत नहीं देखे थे। अब जब वह एक अलग दुनिया में आया था, तब भी उसे डोंग्यू पर्वत की भव्यता को देखने का अवसर मिला। कुछ समय के लिए लियू एक ट्रांस में था। नमस्ते। 190 सेमी से अधिक ऊंचाई और मजबूत शरीर वाला एक विदेशी शैतान अचानक लियू के पास दिखाई दिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने लियू से कहा, ओह। लियू ने असहायता से अपने हाथ फैलाते हुए कहा कि उसे समझ में ही नहीं आया कि उसने क्या कहा। मेरा नाम ली जियाओमन है, उसका नाम कैडे है और हम माउंट ताई घूमने आए हैं। वह भी कह रहा था कि आपकी पोशाक बहुत खास है। उसने पूछा कि क्या आप पादरी हैं या ताओवादी पुजारी हैं। एक लंबी गोरी चिट्टी खूबसूरत महिला पास आई और मुस्कुराते हुए लियू को समझाया। यह महिला लगभग 170 सेंटीमीटर लंबी और सुंदर है। लियू के युवा होने के बाद उसकी ऊंचाई भी कम हो गई और यह महिला लियू से लगभग लंबी थी। ताओवादी, ऐसा लगता है कि ताओवादी की स्थिति बहुत अच्छी है। लियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और तुरंत निर्णय लिया, हाँ, इस बर्बर को कुछ ज्ञान है। बेचारा रास्ता बहुत ऊंचा है और वह दुनिया के बाहर साधना कर रहा है। ये बर्बर भाषा थोड़ी भ्रामक है। ओह। ली शियाओमन की अभिव्यक्ति थोड़ी देर के लिए सुस्त हो गई और उसने कुछ देर के लिए लियू को बड़ी आंखों से देखा, फिर हंसते हुए बोला, बच्चों अभी भी नाटक कर रहे हो। बहुत नशे में। बर्बर, क्या आप अच्छी तरह से बात कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि ताइशान कौन है? ली शियाओमन ने लियू की ओर देखा और फिर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। अपने पहनावे को देखो। तुमने तो ताओवादी चोगा भी नहीं पहना है ना? तुम्हारे बाल छोटे हैं तो तुम किस तरह के ताओवादी होने का नाटक कर रहे हो? किस स्कूल से जूनियर हाई स्कूल के छात्र हो? अंग्रेजी में इतने खराब ग्रेड। हाँ, लियू ने उदासीनता से मुस्कुराया और चला गया। 2 कदम चलने के बाद उसने अचानक हो कहा और ली जियाओमन की ओर देखा। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। क्या गड़बड़ है? ली शियाओमन लियू के हाव भाव देखकर दंग रह गया। मैंने भी खुद पर नजर डाली, लेकिन मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। छोटी लड़की, एक दूसरे से मिलना भाग्य है। पेंडाओ तुम्हें याद दिलाता है। तुम्हारी भौहें भयंकर हैं और आज एक तबाही होगी। यह माउंट ताई, ये चढ़ने लायक नहीं है। लियू का स्वर पुराने जमाने का और अप्रत्याशित था। वह अपनी आंखों में दया के साथ ली शियाओमन को देख रहा था। छोटे बच्चे ने सचमुच बड़ी बहन को डरा दिया। ली शियाओमन ने क्रूर होने का नाटक किया। तुम अभी भी मुझे छोटी लड़की कहते हो। मेरी बहन तुमसे कम से कम 10 साल बड़ी है। छोटे लड़के, क्या तुम पिटना चाहते हो, है ना? हाय, अगर तुम बुरे आदमी की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे सामने ही कष्ट होगा। लियू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। जियाओमान, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे, ये कौन है? विशेष पोशाक वाला लड़का। एक अच्छे कपड़े पहने युवक आत्मविश्वास और परिष्कृत मुस्कान के साथ आया। जोई, आओ और देखो, ये लड़का बहुत दिलचस्प है। ली जियाओमन ने अपना सिर घुमाकर जोई की ओर देखा और मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। ये है। जोई ने आगे बढ़कर पहले ली शियाओमन और कैडे को सिर हिलाया और फिर लियू को मुस्कुराते हुए देखा। आपका पहनावा काफी दिलचस्प है। ये प्राचीन है। ये जोई है। मूल पुस्तक में, हालांकि यह जोई एक सोया सॉस है। वह दृढ़ निश्चयी है और चतुर है। वह एक अच्छा मेजबान उम्मीदवार है। लियू मुस्कुराया और जोई की ओर सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगा। इसी समय अन्य लोग भी धीरे धीरे वहां आ गए। देखो, ये फान, क्या ये प्राचीन वेशभूषा वाला युवक वही नहीं है जो पिछली बार रास्ते में आ गया था? वह भी माउंट ताई आ रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये दुष्ट आभा इतनी भारी है? हर कोई यहाँ है। ये जोई पर गहरी छाप छोड़ने का समय है। लियू ने जानबूझकर भौहें सिकोड़ी और भीड़ की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये भाग्य का खेल है। नॉर्थ ड्रैगन आ चुके हैं। शाही सड़क खुलने वाली है और क्या ये बहुत बड़ी लड़ाई की दुनिया है? शाही सड़क पर कई लाशें हैं। मुझे नहीं पता कौन शीर्ष पर पहुंच सकता है। यह जोई ने लियू को हैरान भाव से देखा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम सम्राट क्यूई छिपे हुए हैं, रसातल में छिपे हुए ड्रैगन की तरह। लियू ने अचानक अपना सिर उठाया और बिना पलक झपकाए जोई को घूरने लगा, मानो उसकी आंखों में कोई अनंत रहस्य घूम रहा हो। तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? जोई मुस्कुराया और ली जियाओमन की ओर देखने लगा। तुम सही हो, ये लड़का वास्तव में अजीब है। लियू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी उंगलियां फैला दी जैसे कि कुछ गिनना चाह रहे हो। अच्छा, ऐसा है। थोड़ी देर बाद लियू ने गणना करना बंद कर दिया और जोई को मुस्कुराते हुए देखा। आपका उपनाम जो? सम्राट के बाद, मेरे बाद। ये तो अजीब है। जोई ने अपनी नाक की ओर इशारा किया और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। कॉलून आ गया है और शाही सड़क खुल जाएगी। इस बार सड़क कठिन और खतरनाक है, आपको सावधान रहना चाहिए। पेंडाओ विदाई। लियू ने झुकने का नाटक किया, घुमा और चला गया। लहराती लंबी आस्तीन के बीच थोड़ा सा विशेषज्ञ व्यवहार दिखाई दे रहा था। उसका क्या मतलब था? जोई ने ली शियाओमन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कौन जानता है, उसने अभी अभी कहा कि आज मेरे साथ कोई विपत्ति आने वाली है। ली शियाओमन ने अपना सिर हिलाया, उसे अकेला छोड़ दो। चलो चलें, चलो माउंट ताई की यात्रा करें। इसके बाद जोई और अन्य लोगों ने माउंट ताई का दौरा किया और अनजाने में वे ज़ेड सम्राट शिखर पर पहुंच गए। सूर्यास्त। ज़ेड सम्राट के शीर्ष पर खड़े होकर पृथ्वी को देखते हुए और दूरी में पहाड़ों और नदियों को देखते हुए हर किसी को बस यह महसूस हुआ कि उनके दिल खुल गए हैं और जीवन में परेशानियां और काम पर पीड़ा गायब हो गई। मैं लिंग ज्वेडिंग बनूंगा और मैं सभी पहाड़ों और पहाड़ियों को देखूंगा, जैसी कि उम्मीद थी। सभी लोग इसे देखते हुए प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सिर के ऊपर आसमान से गिरती काली छाया पर ध्यान नहीं दिया। बूम बूम, आकाश के टूटने की भारी ध्वनि बूम के साथ हिल गई। सभी लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। आसमान के ऊपर 9 काले ड्रैगन आसमान से उतरे। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन के पीछे कुछ घसीट रहा हो। ड्रैगन। इस समय माउंट ताई के पास मौजूद हर व्यक्ति जिसने ये दृश्य देखा दंग रह गया। क्या ड्रैगन जैसी कोई चीज किंवदंती नहीं है? ड्रैगन आसमान से कैसे गिर सकता है? 9 ड्रैगन। जोई ने गिरते हुए 9 काले ड्रैगन को देखा और अचानक लियू के शब्दों के बारे में सोचा। 9 ड्रैगन आ गए हैं और शाही सड़क खुल जाएगी। युवक ने जो कहा वह वास्तव में सच है। माउंट ताई के ऊपर इस समय पहले से ही अव्यवस्था फैली हुई है।
अनगिनत लोग घबराकर चिल्लाने लगे, डर के मारे चीखने लगे और शर्मिंदगी के कारण भाग गए। जोवी और अन्य लोग भी भाग रहे थे, बचने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। हालांकि जोवी को आसमान से गिरे 9 काले ड्रैगन के बारे में कुछ अस्पष्ट उम्मीदें थीं, फिर भी वह अभी भी आजाद था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। बूम! धरती को हिला देने वाला धमाका। 9 विशाल काले ड्रैगन ने कांस्य ताबूत को खींच लिया और उसे जोर से नीचे गिरा दिया। ये हिंसक झटका ऐसा था जैसे धरती हिल रही हो और पहाड़ हिल रहे हों, चारों तरफ धूल उड़ रही हो और चारों तरफ बजरी बिखर रही हो। हाँ, अंततः यह आ गया। उड़ती धूल के बीच लियू मुस्कुराया और 9 ड्रैगन द्वारा खींचे जा रहे विशाल कांस्य ताबूत की ओर चला गया। सिस्टम संसाधन लाइब्रेरी के संसाधन संग्रह फंक्शन को चालू करने के बाद लियू के चारों ओर एक अदृश्य ब्लैक होल दिखाई दिया और शॉकवेव और छींटे वाली बजरी लियू की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। ये वही है, वह क्या कर रहा है? भागते समय जोवी ने अपना सिर उस स्थान की ओर घुमाया जहां जीलों गिरा था और उसने देखा कि लियू शिशिर रैंक कांस्य ताबूत की ओर जा रहा था। इस भयंकर झटके का लियू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उड़ती हुई बजरी उसके 1 मीटर के भीतर ही गायब हो गई। वह वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जोवी ने एक गहरी सांस ली और उसे याद आया कि लियू ने उसे क्या कहा था। क्या मैं महान सम्राट की महारानी हूं? जोवी ने अपनी मुट्ठी कस ली और महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज धीरे-धीरे उसके दिल में बढ़ने लगी। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/47029/314.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 4 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #6 अध्याय 6 गरीब रास्ता बहुत अधिक है, मैं आपको एक मौका दूंगा। क्या सचमुच कोई आपदा है? युवांग धीरे धीरे शांत हो गया और ली शियाओमन ने अपने धड़कते दिल के खिलाफ जोर से सांस ली। रोमांचकारी दृश्य ने ली शियाओमन को सदमे में डाल दिया। उसे लियू के शब्द याद आ गए और वह मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगी। सौभाग्य से मैं इस आपदा से बच गया। वह लड़का कौन है? उसने कहा था कि उसका नाम ताइशांग है। ताइशांग, ये नाम? ली जियाओमन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से जमीन पर खड़े हो गए। किसी को चोट लगी? सब ठीक है, बस कुछ खरोंचे हैं। सब ठीक हैं, चलो अब यहाँ से चले जाएं, अभी यहाँ शांति है। छुट्टी। जोवी का दिल दहल गया। उसने अभी लियू के शब्द सुने और सम्राट की राह और महान सम्राट की महारानी के बारे में सोचा जिससे जोवी को कुछ जुड़ाव महसूस हुए। क्या आपको लगता है कि 9 ड्रैगन के आने का उससे कुछ लेना देना है? बेशक, ये वही बात है जिसके बारे में वह बहुत ज्यादा सोचता है। लेकिन जोवी को पहले से ही आसमान से गिरने वाले 9 ड्रैगन से कुछ उम्मीदें थीं और वह इतनी आसानी से जाने को तैयार नहीं था। उस स्थान की ओर देखते हुए जहां 9 ड्रैगन गिरे थे, जोवी शून्य भाव से देखता रहा और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। देखो, ये है। जोवी के विस्मय सूचक शब्द सुनकर सभी ने एक साथ उस ओर देखा। क्या मैं अंधा हो गया हूं? क्या ये परी है? सभी ने उस स्थान को देखा जहां 9 ड्रैगन गिरे थे और अचानक चिल्ला उठे। वह स्थान जहां कॉलम गिरा था, प्रकाश की किरणों से भरा हुआ है। तसिंगी में एक युवक आकाश में तैर रहा था, उसका पूरा शरीर किसी देवता की तरह चमक रहा था। ये वही है। ली शियाओमन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये व्यक्ति वास्तव में नश्वर नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वह वास्तव में हो सकता है? ये फैन, हम इस व्यक्ति से मिले हैं। ये वही है। क्या ये व्यक्ति सचमुच परी है? ये फैन ने आश्चर्य से चमकती हुई आकृति को देखा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह अवश्य ही अमर होगा। क्या उसने कहा कि मैं महान सम्राट की महारानी हूं? जोवी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसका दिल जल रहा था। हाँ, ये वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। लियू कांस्य ताबूत के ऊपर तैर रहा था। ताबूत में मौजूद छोटी परी दुनिया की ऊर्जा को लगातार निकालते हुए सिस्टम को देख रहा था। लियू बहुत खुश था। ताबूत में मौजूद छोटे परिलोक की ऊर्जा निकालें और संसाधन स्कैन शुरू करें। संसाधन स्कैन शुरू हुआ। स्कैन शुरू हुआ। प्रकाश की 10,000 झांक किरणों में एक अदृश्य लहर फैलती है जो एक पल में पृथ्वी पर फैल जाती है, सौरमंडल में फैल जाती है, आकाशगंगा में फैल जाती है। अदृश्य लहरें पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। इस समय पूरी दुनिया में अनगिनत ताकतवर लोगों के दिल अचानक कांप उठे, मानो कुछ भयानक हो गया हो। सावधानी से हिसाब लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं। संसाधन स्कैन पूरा हुआ। संसाधन प्रविष्टि पूर्ण। इतनी तेजी। लियू को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से स्वर्ग की पुस्तक खोलकर उसे जांचा। असली ड्रैगन अमरता दवा, कोई आरंभ सूत्र नहीं। शून्य दर्पण, जन्मजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण। लियू के मुंह के कोने हिल गए जब उसने विनिमय प्रणाली में चमकदार रहस्यमय गुप्त तकनीकों, विभिन्न रक्त रेखाओं और संविधानों और विभिन्न स्वर्गीय और सांसारिक खजाने को देखा जो आभा के साथ चमकते थे। अमर, अमर। लियू के उत्साह को विस्मय के विस्फोट ने बाधित कर दिया। ये देखकर कि सिस्टम अभी भी कांस्य ताबूत में छोटी परी दुनिया की ऊर्जा को लगातार निकाल रहा था, लियू अचानक जाग गया। रुको, ऊर्जा अवशोषित करना बंद करो। लियू का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था और उसकी पीठ पर पसीना आने लगा। कांस्य ताबूत में छोटा अमर क्षेत्र की मरम्मत की कुंजी है। अगर मैं छोटे अमर क्षेत्र को निकल गया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। सौभाग्य से सिस्टम ने तुरंत ऊर्जा निष्कर्षण बंद कर दिया और चमकदार प्रकाश फैल गया जिससे लियू ने राहत की सांस ली। ऊपर देखा तो जोवी और अन्य लोग अभी भी स्तब्ध थे। लियू के मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी और वह अपने दिल में चला गया। सिस्टम खोला और एक उड़ान से बचने के कौशल का आदान प्रदान किया। प्रकाश की एक किरण बहती है। लियू एक पल में कांस्य ताबूत से गायब हो गया और जोवी और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ और हर कोई डर से पीछे हट गया। भगवान, अमर। ली शियाओमन की आंखें बाहर आने ही वाली थी जब उसने लियू को देखा जो अचानक उड़कर आया था। क्या तुम सचमुच अमर हो? वह चीज, तुमने ही उसे बुलाया था। जोवी का दिल आग से जल उठा। ये व्यक्ति वास्तव में अमर है और उसने ये भी कहा कि सम्राट बनने के बाद क्या वह मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेगा? क्या आप मुझे अमृत देंगे? 9 ड्रैगन जमीन पर गिर गए और सम्राट रोड खुल गया। हर कोई किस्मत में है। लियू अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, मुस्कुराया और भीड़ की ओर से हिलाया। चूंकि हमारा रिश्ता पहले से तय है तो चलिए आपको नमस्कार करते हैं। लियू ने थोड़ी सी ऊर्जा का उपयोग करके कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान किया। अपने हाथ की एक कोमल लहर के साथ आध्यात्मिक प्रकाश बारिश की तरह था और धागा गिर गया और सभी के शरीर में विलीन हो गया। वाह, कितना आरामदायक। देखो, मेरी खरोंचें ठीक हो गईं। मेरी ग्रीवा रीढ़ में अब दर्द नहीं होता। जियानजू, ये वास्तव में एक परी है। धन्यवाद दक्षिण, धन्यवाद दक्षिण। हर कोई आश्चर्यचकित और खुश था, उत्साहित और उत्सुक आंखों से लियू को देख रहा था। हर किसी की किस्मत लिखी होती है, ये तो बस एक मुलाकात का तोहफा है। लियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, सभी की ओर देखा और कहा, पिंडाओं के हाथ में एक बड़ा अवसर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं। हाँ, बेशक, ऐसा होना चाहिए। अमर मेरे शीर्ष को सहलाता है और मेरे बालों को दीर्घायु देता है। महान अमर से भी प्रार्थना करें कि वह मुझे प्रतीक्षा करने का अवसर दे। लियू की बातें सुनकर सभी उत्सुक हो गए और अवसर मांगने लगे। मुझे नहीं पता कि दक्षिण ने क्या कहा, ये कैसा अवसर है। जोवी ने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो उसे यह अवसर जीतना ही था। इसके अलावा डेक्सियन से मुझे सिखाने के लिए कहो। लियू युंजी नाम का एक युवक भी आगे आया और ऐसा लग रहा था कि वह जोवी के प्रति कुछ शत्रुता रखता है।
हाँ, क्या यह एक मौका है? लियू मुस्कुराया, नीचे झुका और जमीन से बजरी का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने हाथ की हथेली में पकड़ लिया और सभी के सामने रख दिया। तथाकथित मौका, यह मौका है। ओह! लियू युंजी का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह मन ही मन क्रोधित हो गया। ये स्पष्ट रूप से जमीन से उठाया गया एक पत्थर है। क्या संभावना है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये डेक्सियन हमारा परीक्षण कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थर का स्पर्श सोने में बदल जाए? क्या वह पत्थर वास्तव में सोना है? काटो, इतना छोटा पत्थर, सोने का भी इतना मोल नहीं। लियू के हाथ में पत्थर देखकर हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। डेक्सियन, ये पत्थर, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? झोऊ वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप इसे बिना कुछ दिए नहीं दे सकते। लियू ने झोऊ वी की ओर अपना सिर हिलाया। यदि आप ये पत्थर चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। लागत, झोऊ वी चौंक गया और थोड़ा असहज महसूस किया। कीमत चुकाने के लिए? लियू की बातें सुनकर अन्य लोग जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते थे, वे सब पीछे हट गए। उपस्थित सभी लोग वयस्क थे और उन सभी के दिमाग जटिल थे और वे अधिक सोचते थे। मुझे लियू के तथाकथित मौके पर भरोसा नहीं है। दाजियान, मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत क्या होगी। झोऊ वी के विचार कुछ देर के लिए बदल गए और ऐसा लगा कि उसने कोई निर्णय ले लिया है। उसने अपना सिर उठाया और लियू से पूछा, क्या आपने निर्णय लिया है? लियू ने झोऊ वी को आधी मुस्कान के साथ देखा लेकिन मुस्कुराया नहीं। फैसला किया। झोऊ वी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हा। लियू जोर से हंसा। ठीक है, नेकादिल, अच्छा फैसला। अगर तुम हार मान लोगे तभी तुम इसे पा सकते हो। बेटा, मैं तुम्हारे बारे में आशावादी हूँ। लियू ने अपने हाथ में पकड़ा पत्थर झोऊ वी के हाथ में फेंक दिया। जब तुम दिलेइन मंदिर पहुंचो तो बोधि वृक्ष की बलि मुझे देना याद रखना। बोलने के बाद एक प्रकाश की किरण उठी और लियू तैरकर दूर चला गया। दाक्सियन का नाम पूछने की हिम्मत करो, झोऊ वी ने दूर से चिल्लाकर कहा। इंदौर कीमिया भुजी के साथ मिश्रित है और जनजात जीतने के लिए भट्टी में दवा है। यह 8 राजाओं के महल में एक अतिथि होगा और मुझे दुनिया में हजारों साल याद नहीं है। सूरज की रोशनी में एक लंबे गाने की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। पलक झपकते ही हुनफेई बिना किसी निशान के गायब हो गया। यकीन से झोऊ वी ने आह भरी और मोहित हो गया। कृपया हमारी सिफारिश करें, कृपया हमारा समर्थन करें। सिस्टम भेजने का समय आ गया है। आप जो भी सिस्टम चाहते हैं हम आपके लिए एक बना देंगे। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/47029/31446.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 5 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #7 अध्याय 7 अच्छा शो शुरू होने वाला है। चमक फीकी पड़ गई। एमी पर्वत की तलहटी में लियू ने अपना स्वरूप दिखाया। बहुत खूब। लियू ने पहाड़ के किनारे स्थित चट्टान को पकड़ लिया और अंधेरे में उल्टी कर दी। मैं इसे थप्पड़ मारने जा रहा हूँ। ये दिखावा करना इतना कठिन है कि मैंने लगभग अपना आधा जीवन खो दिया है। काफी देर बाद लियू पीला चेहरा लिए सीधा हुआ, अपना मुंह चौड़ा खोला और सांस लेने के लिए हौंफने लगा। कुछ लोगों को कार से उल्टी आती है, कुछ लोगों को समुद्री यात्रा से उल्टी आती है, कुछ लोगों को हवाई यात्रा से उल्टी आती है और मुझे तो वास्तव में चक्कर आ रहा है। ये शरीर वास्तव में बहुत खराब है। लियू ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अभी लाइमलाइट दिखाने और सुंदर दिखने के लिए मैं डोंगयू से हजारों मील की दूरी तय करके डोंगयू से शुशान आ गया। भागने की रोशनी वास्तव में शक्तिशाली है और हजारों मील की दूरी एक पल में पहुंच सकती है। समस्या यह है कि लियू का शरीर इसे संभाल नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। मैं इस कमजोर मुर्गे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लियू ने हल्का सा मुस्कुराया, उठकर बैठने की जगह ढूंढी और सिस्टम चालू कर दिया। सिस्टम मॉल में स्वचालित रूप से ताई शांति अंशु के सभी कार्य शामिल हैं, इसलिए लियू सिस्टम द्वारा स्कैन किए गए सभी संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता है। सबसे पहले मेरी काया बहुत कमजोर है, फिर इसे एक अत्याचारी काया से बदल दो। सिस्टम चालू करने और संसाधन लाइब्रेरी में चमकदार वस्तुओं को देखने पर लियू खुशी से मुस्कुराया। किस शरीर के लिए विनिमय करना है? पवित्र शरीर या जनजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण। पवित्र समागम के मामले में यद्यपि शरीर अत्याचारी है, तथापि इसका अभ्यास बहुत कठिन है। जनजात यूचरिस्ट दाव भ्रूण में यूचरिस्ट के सभी लाभ हैं, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी के मार्गों से दाव भ्रूण के सहज संबंध के लाभ भी हैं। इसे चुनें। मेरे लिए जनजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण का आदान प्रदान करें। 30 ऊर्जा अंक खर्च करें और मुक्ति आरंभ करें। क्या? तीव्र दर्द के कारण लियू दर्द से चिल्लाने लगी। लियू के शरीर में मैग्मा जैसी गर्मी की धारा हिंसक रूप से फूट पड़ी। उसके शरीर का हर इंच दर्द में था। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर पूरी तरह से कुचल दिया गया था और फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर से आकार दिया गया था। सौभाग्य से समय बहुत लंबा नहीं है और शरीर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जल्दी खत्म हो जाती है। हालांकि ये कुछ मिनट लियू के लिए 10,000 साल से भी ज्यादा थे। लियू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जोर से सांस ली। उसके मन में अभी भी उस अनुभव को लेकर डर बना हुआ था। इतना बड़ा अपराध सहने के बाद मुझे नहीं पता कि इसका क्या असर होगा। ठीक होने के बाद लियू ने अपने परिवर्तनों की जांच शुरू की। उसने अपने हाथ पैरों को सहजता से हिलाया और अपने शरीर में उमड़ती हुई शक्ति को महसूस किया। लियू के दिल में अभूतपूर्व शक्ति का भाव भर गया। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। भाई अब कमजोर मुर्गा नहीं रहा। लियू ने अपनी छाती थपथपाई, मुट्ठियां भींची, बाहें मोड़ी, बॉडी बिल्डर जैसा पोज दिया और फिर से हंस दिया। अपना सिर घुमाकर पहाड़ के किनारे एक चट्टान की तलाश करते हुए लियू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। कोशिश करो कि क्या तुम इसे हिला सकते हो। वह नीचे झुका, आगे बढ़ा और पत्थर के दोनों कोनों को पकड़ लिया और एक ही झटके में उसने पत्थर को आसानी से उठा लिया। यह इतना आसान है। ये पत्थर कम से कम 4 या 500 पाउंड का है ना? एक धमाके के साथ उसने पत्थर को बाहर फेंक दिया। लियू ने अपना हाथ हिलाया और फिर से हंसा। काया की समस्या हल हो गई है। अब हमें अभ्यास करने की विधि ढूंढने की आवश्यकता है। इस काया के लिए उपयुक्त विधि स्वाभाविक रूप से आदि आरंभ सूत्र है। सिस्टम खोलें। लियू युआन शिजिंग का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। मैंने अभी इन्हें होली बॉडी दाव भ्रूण का आदान प्रदान किया है और 30 ऊर्जा अंक खर्च किए हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी ऊर्जा बची है। ये सोचते हुए लियू ने जल्दी से ऊर्जा डेटा की जांच की। 1853 ऊर्जा बिंदु। इतना। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़े समय में ऊर्जा समाप्त हो जाने की चिंता नहीं है। चूंकि ऊर्जा की कोई कमी नहीं है तो युआन शिजिंग का आदान प्रदान करें। 10 ऊर्जा अंक उपभोग करें और मोचन शुरू करें। अनगिनत शब्द और छवियां लियू के दिमाग में बहते पानी की तरह उमड़ पड़ी। लियू करा उठा, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इतनी सारी जानकारी एक साथ प्राप्त करना वास्तव में असहनीय है। सौभाग्य से मेरा शरीर मजबूत हो गया है, अन्यथा मुझे डर है कि मुझे फिर से सिर दर्द हो जाएगा। लियू ने अपना माथा छुआ और चट्टान के सहारे बैठ गया। अपनी काया बदलने के बाद मेरे पास एक साधना तकनीक भी है। इसे अभ्यास करने की कोई जल्दी नहीं है। आइए पहले देखें कि झोऊ की स्थिति कैसी है। मुझे ताई शांति अंशु प्रणाली से जोड़ें। लियू ने एक आदेश दिया और सिस्टम तुरंत ताई शांति अंशु से जुड़ गया, जिससे लियू की आंखों में झोऊ के आसपास की पूरी स्थिति दिखाई देने लगी।
जैद सम्राट शीर्ष। झोउ ही ने एक पत्थर आगे बढ़ाया और मैदान पर खड़ा हो गया। झोउ ही, आपके अमर भाग्य पर बधाई। लियू युंजी के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान आई। ये किस तरह का अमर भाग्य है? इसे बाहर निकालो और हमें इसे देखने दो। ये है। झोउ ही, इसे मत छिपाओ, इसे बाहर निकालो और हमें दिखाओ। हाँ, जियान युवान, चलो अपनी आंखें खोलें। उसके आसपास के अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। हाँ, अमर भाग्य कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? झोउ ही ने अपने हाथ में पत्थर हिलाया, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है? इसे सबके सामने जमीन से उठाया गया था। वह अमर स्पष्ट रूप से मुझे चिढ़ा रहा था, दुनिया से खेल रहा था। झोउ ही, तुम प्रामाणिक नहीं हो। लियू युंजी की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। सभी सहपाठियों, आप तभी खुश होंगे जब आपको कोई लाभ मिलेगा। यदि आप इसे छिपाएंगे तो ये हास्यास्पद होगा। सभी ने कहा, है ना? ये सही है। झोउ ही, तुम बहुत असत्य हो। इतना कंजूस, क्या मतलब है तुम्हारा? लोग अमर हो जाएंगे, फिर भी वे हमारी ओर कैसे देख सकेंगे? एक के बाद एक खट्टी मीठी बातें सुनाई देने लगी। हा। झोउ ही के चेहरे पर मुस्कान अभी भी बहुत कोमल है और जैद का कोमल और सुरुचिपूर्ण रवैया थोड़ा भी नहीं खोया है। बेशक वह जानता था कि लियू युंजी के इरादे बुरे थे और वह जानता था कि ये लोग ईर्ष्यालु थे, लेकिन अपने शहर के कारण वह स्वाभाविक रूप से शांत रहेगा। ये वास्तव में सिर्फ एक पत्थर है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे ले जाइए। झोउ ही ने अपने प्रतिद्वंद्वी के पत्थर की परवाह नहीं की और पत्थर लियू युंजी की ओर फेंक दिया। लियू ने इस पत्थर में ताई शांतियांशु प्रणाली छिपाई थी। जब झोउ ही ने पत्थर लिया तो ये प्रणाली पहले से ही उसके दिमाग में प्रवेश कर चुकी थी और पत्थर वास्तव में सिर्फ एक पत्थर था। ओह, झोउ ही का व्यवहार अप्रत्याशित था। लियू युंजी ने पत्थर को एक झटके में लिया, उसे अपने सामने रखा और ध्यान से देखा और अंत में पाया कि यह वास्तव में सिर्फ एक पत्थर था। क्या ये गलत रास्ता है? लियू युंजी को उपन्यास के कई दृश्य याद आ गए और उसने जल्दी से अपनी बीच वाली उंगली काट ली और पत्थर पर खून लगा दिया। और फिर भी पत्थर तो पत्थर ही है। झोउ ही ने लियू युंजी की हरकतें देखकर मन ही मन उपहास किया और शुरू में कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मौके नहीं है। इस परिभाग्य का मेरे साथ कोई भाग्य नहीं है। मुझे नहीं पता कि दूसरों को यह मौका मिलेगा या नहीं। हाँ, क्या उस अमर ने यह नहीं कहा था कि हम सभी किस्मत वाले हैं? लियू युंजी, मुझे ये दिखाओ। और मैं अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। बहुत से लोग चिल्लाने लगे और लियू युंजी के पास पत्थर सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भीड़ में पत्थर गोल गोल घूमता रहा। लगभग सभी लोगों ने उसे देखा, सभी प्रकार के तरीके आजमाए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। यह अवश्य ही अमर होगा जिसने हमें खेलने के लिए मजबूर किया। क्या कहानी में लाल धूल का खेल खेलने वाले बहुत सारे अमर नहीं हैं? यह अवश्य ही एक साधारण पत्थर होगा। अंत में पत्थर झोउ ही के हाथों में वापस आ गया। झोउ ही ने भीड़ से कहा और पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। ऐसा ही होना चाहिए। सभी ने असहाय होकर आह भरी। देखो वहां, वह क्या है? ली जियाओमन ने अचानक उस जगह की ओर इशारा किया जहां नौ ड्रैगन गिरे थे और आश्चर्य से चिल्लाया। सभी ने जल्दी से उस ओर देखा और देखा कि नौ ड्रैगन कहां गिरे थे। एक विशाल 5 रंग के पत्थर के मंच पर एक चमकदार 5 रंग की चमक और एक विशाल ताइची पैटर्न पतली हवा से प्रकट हुआ। ताइची चित्र में दो यिन और यांग मछलियां हिलती रहीं, मानो वे धीरे-धीरे एक द्वार खोल रही हों। जियान युवान, वह असली जियान युवान है। लियू युंजी अचानक चिल्लाया और उस स्थान की ओर दौड़ा जहां जियोलोंग गिरा था। हाँ, यह असली परिभाग्य है। जल्दी, जल्दी, चलो। हर किसी ने उस स्थान को देखा जहां नौ ड्रैगन गिरे थे और उनके दिल अचानक गर्म हो गए और वे हर कदम पर दौड़ पड़े। नौ ड्रैगन जमीन पर गिर गए और सम्राट का रास्ता खुल गया। क्या ये सम्राट का रास्ता है जिसके बारे में अमर लोगों ने कहा था? झोउ ही की आंखें चमक उठी और वह उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां नौ ड्रैगन गिरे थे। ओम, एक अदृश्य शक्ति ने सभी को कांस्य ताबूत में खींच लिया और ताबूत एक धमाके के साथ ढक गया। बूम, 5 रंगों वाली दिव्य रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई सीधे आसमान में चली जाती है। जियोलोंग लाकॉफिन ताइची मानचित्र में पोर्टल में घुस गया और गायब हो गया। ठीक है, पर्दा गिर चुका है और शो शुरू होने वाला है। ये दृश्य देखकर लियू तुरंत हंस पड़ा। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/47029/314848148.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 6 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #8 अध्याय 8 दादाजी आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन है। एक काले कांस्य ताबूत में झोउ ही दूसरों की तरह घबराया नहीं, बस ताबूत की दीवार से टिक कर चुपचाप बैठ गया। उसका मन उसके दिमाग में डूब रहा था। उसके दिमाग में एक सरल और सुंदर बैंगनी बांस का टुकड़ा तैर रहा था जो अंतहीन बैंगनी रोशनी चमका रहा था। स्वर्ग की पुस्तक। झोउ ही एक असाधारण पृष्ठभूमि से आया था और प्राचीन लेखन से अपरिचित नहीं था। जब उसने ये शब्द देखे तो उसे लियू के जाने पर लंबे गीत की याद आई। झोउ ही को लियू की पहचान के बारे में एक स्पष्ट अनुमान था। शांग, क्या ये ताओवादी पूर्वज हो सकता है? झोउ ही ने गहरी सांस ली, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। स्वर्ग की पुस्तक, क्या ये वही विरासत है जो ताओवादी पूर्वजों ने मुझे दी थी? झोउ ही का दिल थोड़ी देर के लिए गर्म हो गया और उसने जल्दी से अपना ध्यान जिजू स्लेब पर केंद्रित किया। कब? मेरे मन में एक मधुर और गहरी घंटी बज उठी और बैंगनी बांस की पट्टियां धीरे-धीरे खुल गईं, जैसे बैंगनी प्रकाश आकाश में प्रवाहित हो रहा हो। झोउ ही, क्या वह सिस्टम खोल रहा है? सुशांत के पास। लियू ने अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। होस्ट स्वर्ग की पुस्तक शुरू कर रहा है। लियू ने हंसते हुए कहा, दादाजी आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन है। हे, चलो पहले आपके साथ खेलते हैं। जैसे ही उसका दिमाग हिला, लियू ने सिस्टम कनेक्शन का उपयोग करके ताई शांतियांशु सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया और एक बूढ़े दादा में बदल गया। झोउ ही के मन में बैंगनी बांस की पट्टियां धीरे-धीरे खुल गईं। हुन्युवान के शुरुआती दिनों में दाओ सबसे पहले था और हमेशा ऐसी चीजें होती थी जो स्वाभाविक रूप से आती थीं। ज़िकी 30,000 मील पूर्व की ओर यात्रा करता है और होंगुआन 5,000 वर्षों में पहली बार गुजरता है। लंबा गाना शुरू हुआ और अंतहीन बैंगनी रोशनी में एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी हरी गाय पर सवार होकर बैंगनी रोशनी में इत्मीनान से आया। दाओजू, ऐसा दृश्य देखकर भले ही झोउ ही मानसिक रूप से तैयार था, वह अवाक और स्तब्ध था। हरे बैल पर सवार यह बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लियू था जो भूत होने का नाटक कर रहा था। ये वास्तव में दिलचस्प है कि यह सिस्टम कनेक्शन फंक्शन प्रदर्शित छवि को इच्छानुसार सेट भी कर सकता है। लियू मन ही मन हंसा और अधिक जोश से खेलने लगा। बेचारा नौजवान, तुम्हें यह अवसर मिला। अच्छा, सम्राट के बाद लगता है कि मेरा अवतार गड़बड़ नहीं हुआ है। लियू ने बैल पर सवार एक बूढ़े व्यक्ति की छवि धारण की और झोउ ही की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हेफा का बालसुलभ चेहरा, बुद्धिमान आंखें, हरे बैल पर सवार, हजारों फीट की बैंगनी हवा के साथ आया। ऐसी छवि के साथ दाओजू के अलावा और कौन हो सकता है? शिष्य झोउ ही, ताओवादी पूर्वज को श्रद्धांजलि अर्पित करें। झोउ ही को जरा भी संदेह नहीं हुआ और उसने तुरंत सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लियू ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। चूंकि आपको यह अवसर मिल सकता है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आपके पास गहरे आशीर्वाद और असाधारण जड़ें हैं।
ये कहने के बाद लियू थोड़ी देर के लिए रुका, फिर जो की ओर देखने लगा। बस इतना है कि यह अफसर बहुत मानवीय है। आपको लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए, कठिनाइयों और खतरों से नहीं डरना चाहिए और बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। नौजवान, क्या तुम ये कर सकते हो? शिष्य, ये कर सकता है, जो वी ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया। अच्छा है, लियू ने प्रशंसा में सिर हिलाया। नॉर्वेगन आ चुके हैं, शाही रास्ता खुल गया है। युवक, आप पहले ही यात्रा पर निकल चुके हैं। सम्राटों के बीच लड़ाई, लाशों के पहाड़ और खून का समुद्र। युवक, मुझे उम्मीद है कि आप अपना मूल इरादा नहीं बदलेंगे और पूरे रास्ते शिखर पर पैर रखेंगे। कब एक और मधुर घंटी बजी। बैंगनी बादलों की चमक में बूढ़ा आदमी किन्हीं गायब हो गया था। केवल एक फैला हुआ बैंगनी बांस का टुकड़ा उसके दिमाग में लगा हुआ था। बैंगनी बांस की पट्टियों पर बांस की पट्टियों के टुकड़े शानदार चमक के साथ खिल गए और संदेश जोवी के दिमाग में प्रवाहित हुए। ये है। जोवी दंग रह गया जब उसने बांस की पट्टियों में अनगिनत रहस्यमय और अथाह गुप्त विधियां, चमकदार दिव्य हथियार और स्वर्ग और पृथ्वी के चमकदार खजाने देखे। इनका आदान प्रदान किया जा सकता है। ये वास्तव में एक बड़ा अवसर है। जोवी को अपने दिल में परमानंद की लहर सी महसूस हुई और उसका धड़कता हुआ दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। क्लैंग, कांस्य ताबूत जोर से हिल गया। भारहीनता का एक हिंसक एहसास छा गया और ताबूत में मौजूद सभी लोग तीखी चीखें मारने लगे। क्या ये गिर रहा है? जोवी ने अपने दिल की बेचैनी को रोका, कांस्य ताबूत की दीवार को सहारा दिया और अपने शरीर को मजबूती से पकड़ लिया। बूम! एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई जोरदार विस्फोट हुआ हो। कांस्य ताबूत में मौजूद हर व्यक्ति कांस्य ताबूत की जबरदस्त टक्कर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। आश्चर्य की बात यह है कि टक्कर के तुरंत बाद कांस्य ताबूत की दीवार एक हल्की रोशनी से जगमगा उठी, जिसने टक्कर के प्रभाव को ऐसे संतुलित कर दिया जैसे कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। ये यंग हो जिंग है। नॉर्वेगन ताबूत खींचने में बहुत तेज हैं। लियू ने सिस्टम के माध्यम से ये दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम यंग हो जिंग पर पहुंच गए हैं, तो चलिए कार्य शुरू करते हैं। लियू का दिल द्रवित हो गया और जोवी के दिमाग में स्वर्ग की पुस्तक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मुख्य खोज जारी है। मुख्य खोज, महान सम्राट का मार्ग। मिशन विवरण, महान सम्राट का मार्ग विजय से शुरू होता है। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आपकी सारी हड्डियां मर जाएंगी। महान सम्राट के मार्ग में प्रगति है और पीछे हटना नहीं है। केवल अनगिनत लाशों पर कदम रखकर ही आप इस दुनिया के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये है। उसके मन में कई आवाजें गूंजने लगी। जोवी चौंक गया और वह आश्चर्य से लगभग चिल्ला पड़ा। क्या अभी भी कोई मिशन है? ये स्वर्ग की पुस्तक क्या है? जोवी ने अपनी कनपटियां रगड़ी, लेकिन उसे हल्का सा सिर दर्द महसूस हुआ। सर्वोच्च स्वर्ग की पुस्तक ताओवादी पूर्वजों द्वारा संयोग से बनाई गई थी और उन्हें गपशप भट्टी में परिष्कृत किया गया था। इस चीज की उत्पत्ति रहस्यमय और अप्रत्याशित है और ताओवादी पूर्वजों को इसकी जड़ें नहीं पता हैं। ताओवादी पूर्वजों के लिए बेकार हैं। ऐसा ही हुआ। ये स्पष्टीकरण सुनकर जोवी ने भी इस पर विश्वास किया। स्वर्ग की पुस्तक स्पष्ट रूप से एक प्रणाली है। दाऊजू भले ही अपनी जड़ों को न जानता हो, लेकिन वह समझ सकता है। मुख्य खोज, सम्राट तक सड़क शुरू हो गई है। क्या मेजबान खोज को स्वीकार करता है? यदि आप मिशन को स्वीकार नहीं करते तो क्या होगा? जोवी अभी भी अपने दिल में थोड़ा घबराया हुआ था। उसके जैसे षड्यंत्रकारी व्यक्ति के लिए किसी भी चीज पर संदेह करना लगभग स्वाभाविक है। स्वर्ग की पुस्तक के अस्तित्व का महत्व मेजबान को सम्राट के सिंहासन पर चढ़ने में सहायता करना है। यदि मेजबान मुख्य कार्य को छोड़ देता है तो सिस्टम केवल अपने आप ही छोड़ सकता है और किसी अन्य मेजबान को चुन सकता है। ओह, क्या यह अब भी ऐसा हो सकता है? जोवी का दिल कठोर हो गया और उसकी आंखें कई बार घूम गईं। अगर मैं महान सम्राट के लिए सड़क के मिशन को स्वीकार करता हूं तो क्या सिस्टम को छोड़ना संभव है? मेजबान मुख्य खोज को स्वीकार करता है और ताई शांतियांशु प्रणाली मेजबान से बंधी होती है और उससे अलग नहीं हो सकती। यदि मेजबान मर जाता है तो प्रणाली नष्ट हो जाएगी। पुकारना। जोवी ने एक लंबी सांस छोड़ी और चुपके से सिर हिलाया। महान सम्राट बनने का मार्ग। महान सम्राट बनने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से अपना काम करूंगा। मैंने ये कार्य लिया। जोवी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसका दिल अंतहीन लड़ाई की भावना से भर गया। क्या आप इस दुनिया के शिखर पर कदम रख रहे हैं? एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। मेजबान मुख्य कार्य स्वीकार करता है, सिस्टम बाध्य है। बैंगनी बांस के पौधे शानदार ढंग से खिल गए। सूर्य की किरणों के बीच से एक मध्यम आयु का व्यक्ति उभरा, जो दिखने में एक सिविल सेवक जैसा था। मेरे मंत्री, स्वर्गीय पुस्तक की आत्मा, महामहिम से मिलिए। जब इग्वानों की बैट और लहराती लंबी दाढ़ी वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति प्रकट हुआ तो उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया और जोवी के सामने गहरा प्रणाम किया। महाराज, महान सम्राट का मार्ग विजय से शुरू होता है। कृपया महामहिम ब्रह्मांड को साफ करें, ब्रह्मांड को शुद्ध करें और दुनिया के अवज्ञाकारी मंत्रियों को शांत करें। मैं अपना काम करूंगा। इस स्थिति में जोवी, जिसका दिल बहुत गहरा था, भी खून से लथपथ हो गया। हा, ये बहुत मजेदार है। लियू मन ही मन हंसा। स्वर्गीय पुस्तक की यह आत्मा स्वाभाविक रूप से लियू द्वारा व्यवस्थित की गई थी। जोवी, तुम मूल पुस्तक में एक चाल हो या सोया सॉस खेलने वाली एक चाल हो। अब मैंने तुम्हें उड़ान भरने के लिए पंख दिए हैं। तुम मेरे लिए दुनिया को उल्टा कर सकते हो। युवक, साहपूर्वक आगे बढ़ो। लियू ने अपना पेट दबाया और तब तक हंसती रही जब तक उसकी सांस फूल नहीं गई। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.okenshu.com/b/47029/31550.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 7 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #9 अध्याय 9 अच्छी चीजें बर्बाद नहीं की जा सकती। मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सुनहरी उंगली दी है। जो भी लड़के, मुझे निराश मत करना। लियू ने हंसना बंद कर दिया और सिस्टम में प्रदर्शित स्क्रीन पर नजर डाली। अगली चीज दिलेन मंदिर की साजिश है। लियू ने अपने कपड़ों पर लगी धूल को थपथपाया और खड़ा हो गया। मैं भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। अपने सामने खड़े सुशांत की ओर देखते हुए लियू मुस्कुराया। इस जगह पर अभी भी चिसोंगजी द्वारा छोड़ा गया ताओवाद मौजूद है। ताओवाद मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अमर तलवार तियानची बहुत ही असामान्य है। सिस्टम इस दुनिया की संसाधन जानकारी को स्कैन करता है और दर्ज करता है, लेकिन ये केवल जानकारी है, भौतिक वस्तुएं नहीं। वास्तविक चीज को पुनः प्राप्त करने के लिए सिस्टम को वास्तविक चीज बनाने के लिए ऊर्जा का उपभोग करना होगा। यदि ऑब्जेक्ट को सीधे एकत्र किया जाता है तो ऑब्जेक्ट सीधे ऑब्जेक्ट के रूप में संसाधन लाइब्रेरी में मौजूद रहेगा। एक्सचेंज को ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। जियान तियानची चिसोंगजी का तलवार धोने का कुंड और तलवार ज्ञान का स्थान है। इसमें अनंत तलवार ऊर्जा और सर्वोच्च तलवारबाजी का सच्चा अर्थ समाहित है। इन्हें सीधे सिस्टम के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है। अच्छी चीजें बर्बाद नहीं की जा सकती। प्रकाश आकाश में उड़ गया और लियू अमर तलवार तियानची की ओर उड़ गया। जब सिस्टम ने संसाधन की जानकारी को स्कैन किया तो उसने स्वचालित रूप से संसाधन के स्थान की जानकारी दर्ज की। लियू ने सिस्टम के निर्देशों का पालन किया और तुरंत अमर तलवार तियानची के पास पहुंच गया। आगे एक पर्वत है जो आकाश तक पहुंचता है। खड़ी पर्वत चोटियां आकाश की ओर इशारा करती हुई एक लंबी तलवार की तरह ऊपर नीचे खड़ी हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, अदृश्य तलवार ऊर्जा, मधुर ध्वनि, तेज और बर्फीली तलवार ऊर्जा आकाश को चीरती हुई चली गई। अच्छा लड़का। हालांकि यह अभी भी बहुत दूर था, लियू को अभी भी महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर अनगिनत चाकुओं से लगातार काटा जा रहा था।
सिस्टम तलवार ऊर्जा इकट्ठा करो। लियू की मौजूदा ताकत के साथ वह अभी भी इस तलवार क्यूई को संभाल नहीं सकता है। इसके अलावा अगर वह आगे बढ़ना जारी रखता है तो एक और अधिक क्रूर और सर्वोच्च तलवार का इरादा था, एक तलवार का इरादा जो ऋषियों को भी मार सकता है। लियू में इसे आजमाने की हिम्मत नहीं थी। सिस्टम का संसाधन संग्रह कार्य बहुत शक्तिशाली है और सभी पदार्थों और सभी ऊर्जा को एकत्र किया जा सकता है। हालांकि संसाधनों का संग्रह निरंतर संग्रह है और युद्ध में एक पल में विस्फोट होने वाली शक्ति से निपटने का कोई तरीका नहीं है। लियू के चारों ओर एक अदृश्य ब्लैक होल प्रकट हुआ और उसके चारों ओर की तलवार ऊर्जा को सिस्टम द्वारा लगातार एकत्रित किया जा रहा था। तलवार ऊर्जा के खतरे के बिना स्वर्गीय तलवार झील एक खड़ी पहाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। एस्केप लाइट को चलाते हुए लियू ने पूरे रास्ते तलवार की ऊर्जा एकत्र की और सीधे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर एक साफ झील है। चमकती हुई लहर पानी की रोशनी नहीं है बल्कि अनंत तलवार की रोशनी है। झील के किनारे कई प्राचीन देवदार के पेड़ हैं और उनकी शाखाएं एक पुराने ड्रैगन की तरह गांठदार, सशक्त और प्राचीन हैं। पुराने पेड़ के नीचे एक पत्थर की मेज है जो लेटी हुई गाय की तरह है। क्या ये वह स्थान है जहां चिसोंगजी को दाव का एहसास हुआ? लियू ने पहाड़ की चोटी पर दृश्य देखा और केवल एक विशाल और अद्वितीय तलवार की मंशा महसूस की जिसने आकाश को चीर दिया और बादलों को सीधे आकाश में काट दिया, जैसे कि दुनिया में कुछ भी नहीं काटा जा सकता था। कितनी मजबूत तलवार की मंशा है। भले ही तलवार ऊर्जा एकत्र करने की एक प्रणाली थी, लियू को अभी भी इस तलवार ऊर्जा के लिए एक धड़कन महसूस हुई। चिसोंगजी की तलवार ऊर्जा वास्तव में शक्तिशाली और अजेय है। यह अफसोस की बात है, इस तरह का अस्तित्व जो दुनिया को लगभग नष्ट कर सकता है लेकिन फिर भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, अंत में केवल असहाय होकर बैठ सकता है। इस दुनिया में दीर्घायु का मार्ग बंद हो गया है। यदि वह सम्राट भी बन जाए तो उसका जीवन केवल 10,000 वर्ष का ही होगा, जो वास्तव में अफसोस की बात है। यह अजेय तलवार का इरादा, ये तलवार का सारे नियम तोड़ने का तरीका, दिखा दूं इसकी धार। लियू ने अपनी आस्तीन लहराई और सिस्टम ने जल्दी से उसके चारों ओर तलवार की ऊर्जा एकत्र कर ली। जैसे जैसे समय बीतता गया तलवार की क्यूई कमजोर होती गई और अंत में पहाड़ पर तलवार की क्यूई पूरी तरह से एकत्र हो गई थी। यद्यपि ये तलवार क्यूई असाधारण है लेकिन सबसे शक्तिशाली अमर तलवार त्यानची है। लियू की नजर जियानहू पर गई जहां तलवार की रोशनी पानी की तरह थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये परी तलवार त्यानची, यहां तक कि ये ने भी मूल नाटक में इसे छूने की हिम्मत नहीं की थी। आप इसकी शक्ति देख सकते हैं। जियान जियान त्यानची चिसोंगजी का तलवार ढोने वाला पुल है। अकामात्सुको ने अपना अधिकांश जीवन तलवारों और ज्ञानोदय का अभ्यास करते हुए यही बिताया। स्वर्गीय तलवार स्वर्ग झील दिन रात चिसोंगजी की तलवार की मंशा से संक्रमित है और झील के पानी की हर बूंद में अमर तलवार की रोशनी होती है जो सर्वोच्च तलवार की मंशा को संघनित करती है। एक बार तलवार की ऊर्जा फूटने के बाद ये दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह अमर तलवार त्यानची असीम रूप से शक्तिशाली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इसे जाने नहीं दे सकता। लियू झील की ओर चला गया, अपना हाथ बढ़ाया और झील की ओर इशारा किया। लियू की उंगलियों से एक अदृश्य ब्लैक होल बाहर निकल आया। सल्फ्यूरिक एसिड। अनंत तलवार की रोशनी पानी की लहरों की तरह मंथन कर रही थी। हजारों तलवारें एक साथ गरज रही थी और ठंड सर्द थी। ऐसा लगता है कि अमर तलवार त्यानची चार्ज होने को तैयार नहीं है और गुस्से में दहाड़ रही है। हालांकि ये सब निरर्थक है। ये प्रणाली निरंतर अनंत तलवार प्रकाश युक्त झील के पानी को सीधे निकालती है और निष्कर्षण की गति अत्यंत तेज है। दिव्य तलवार त्यानची की चमचमाती पानी की सतह लगातार गिरती रही और लगभग 10 मिनट में एक विशाल झील वास्तव में सूख गई। हल्की हवा से घिरे होने के कारण बादल हल्के हैं और हवा भी हल्की है। इससे अधिक आक्रामक तलवार क्यूई नहीं है। ठीक है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। लियू ने संसाधन पुस्तकालय पर नजर डाली और तुरंत मुस्कुराया जब उसने परी तलवार त्यानची को पानी की तरह तलवार के साथ देखा। यद्यपि यह प्रणाली इस दुनिया में सभी संसाधनों की जानकारी को स्कैन करती है, फिर भी इसे उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। उदाहरण के लिए इस अमर तलवार स्वर्गीय झील को लें। अगर लियू अमर तलवार स्वर्गीय झील बनाना चाहता था तो उसके पास शायद 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की ऊर्जा बची होगी। पर्याप्त ऊर्जा स्रोतों के बिना लियू इतना खर्च करने को कैसे तैयार हो सकता था? इस समय अमर तलवार त्यानची की कटाई की गई है। यदि अमर तलवार त्यानची की शक्ति का उपयोग किया जाता है तो सिस्टम ऊर्जा नहीं खोई जाएगी। चिसोंगजी की तलवार की मंशा और इस अमर तलवार त्यानची के साथ लियू सिस्टम ऊर्जा का उपभोग किए बिना बहुत अधिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। इसने उसे एक मास्टर के रूप में अपने करियर में और दादा की भूमिका निभाने में बहुत मदद की और इसने उसे सुरक्षित भी बनाया। इस समय उस लड़के जोवी को दलेइन मंदिर के खंडहरों में पहुंच जाना चाहिए था, है ना? लियू ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। स्वर्गीय तलवार त्यानची के साथ आपको सिस्टम की ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और बिग डिपर स्टार क्षेत्र भी थोड़ी देर के लिए चल सकता है। फिर चलो एक सवारी करते हैं। एक तलवार की रोशनी आसमान में उठी और सीधे आसमान में चली गई। लियू ने अमर तलवार त्यानची की शक्ति का उपयोग तलवार की रोशनी के साथ उड़ने के लिए किया और यंग हो जिंग की ओर दौड़ा। इस समय यंग हो जिंग पर जो वी और उनका दल अभी कांस्य ताबूत से बाहर आए हैं। ये कहां है? अपने सामने उजाड़पन को देखकर आप लाल भूरे रंग की रेत से ढकी विशाल भूमि को देख सकते हैं। चारों ओर देखने पर उजाड़ और मृत, चारों ओर देखने पर चारों खेतों में कोई जीवन नहीं दिखता। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ये कहां है? विशाल कांस्य ताबूत से बाहर निकलने के बाद जोवी ने अपने दिल में ताई शांतियांशु पूछा। महाराज, ये स्टाररी स्काई रोड का पहला पड़ाव है, यंग हो जिंग। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने उत्तर दिया। यंग हो जिंग भी उस समय एक महान पवित्र स्थान था, लेकिन दुर्भाग्य से यह गिर गया। महामहिम, दलेइन मंदिर के खंडहर बहुत दूर नहीं है। यदि आप जांच करने जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ हासिल होगा। दलेइन मंदिर, बुद्ध का दलेइन मंदिर, ये वास्तव में यही है। जो भी आश्चर्यचकित रह गया और उसने स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा द्वारा बताई गई दिशा में देखा और निश्चित रूप से उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। पूर्वज दाऊ ने कहा कि जब वे दलेइन मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मुझसे बोधि वृक्ष की बलि देने को कहा। तो ऐसा लगता है कि दाऊजू को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। जो वी ने दलेइन मंदिर की दिशा में देखा और एक गहरी सांस ली। मुझे आशा है कि दलेइन मंदिर की फसल मुझे निराश नहीं करेगी। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/470292/31551.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह लैब.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 8 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #10 अध्याय 10 ऐसे बने दादाजी। एक तलवार की रोशनी उल्का की तरह आकाश में फैल गई। लियू की आकृति यंग और खतरनाक के प्राचीन सितारे पर गिर गई। तलवार से भागने की यह तकनीक सचमुच अद्भुत है। अपने सामने लाल भूरे रंग का उजाड़ दृश्य देखकर लियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह इतनी जल्दी यंग आ रहा है। पिछले ज़ियागुआन के उड़ने की तुलना में इसकी गति बहुत तेज है। ये स्थान, लियू ने अपनी आंखें उठाईं और चारों ओर देखा। दिशा बताने में असमर्थ। ठीक है, मेरे पास एक सिस्टम है, इसलिए मुझे खो जाने का डर नहीं है। प्रणाली दलेइन मंदिर की दिशा दर्शाती है। सिस्टम ने तुरंत ही एक कंपास जैसी चीज चमका दी और चमकता हुआ तीर सीधे दिशा की ओर इशारा करने लगा। ये सचमुच सुविधाजनक है। लियू हंसा और तलवार की रोशनी के साथ हवा में उड़ने वाला था, लेकिन अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। होस्ट जो ने दलेइन मंदिर में प्रवेश किया है।
क्या वह लड़का जो भी पहले से ही यहाँ है? लियू ने तलवार की रोशनी को उड़ते हुए रोक दिया और सिस्टम कनेक्शन खोल दिया। बोधि वृक्ष को छोड़कर दलेन मंदिर बुरा नहीं है, बाकी सब टूटी हुई धातु है। बार सिस्टम स्वर्गीय पुस्तक पर अधिकार कर लो। एक चट्टान ढूंढने और उस पर बैठने के बाद लियू ने सिस्टम के माध्यम से जुड़कर सीधे ताई शांतियांशु सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया और ताई शांतियांशु सिस्टम के माध्यम से जोवी और उसकी पार्टी की गतिविधियों को देखा। जोवी स्वर्गीय महल के खंडहर से बाहर चला गया। ये दलेन मंदिर है। बुद्ध का डोजो इतना जीर्ण शीर्ण कैसे हो गया? 50 मीटर आगे एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन मंदिर चुपचाप खड़ा था। मंदिर के दरवाजे से सेम की तरह हल्की सी रोशनी आ रही थी। प्राचीन मंदिर के सामने एक विशाल प्राचीन वृक्ष खड़ा है। पुराने पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं। हालांकि शाखाएं सींग वाले ड्रैगन की तरह मजबूत हैं, लेकिन पूरे पेड़ पर सिर्फ 5 या 6 हरी पत्तियां बिखरी हुई हैं जो पन्ने की तरह साफ हैं। क्या ये बोधि वृक्ष है? जोवी ने सूखे प्राचीन वृक्ष को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ताओवादी पूर्वज ने मुझसे बोधि वृक्ष की बलि देने को कहा था। मैं इसकी बलि कैसे चढ़ाऊं? जोवी काफी भरोसेमंद है। ये दृश्य देखकर लियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बोधि वृक्ष और बोधि बीज लोगों को प्रबुद्ध बना सकते हैं और उनकी समझ में सुधार कर सकते हैं। मुझे ये चीज रखनी चाहिए। लियू ने इसके बारे में सोचा और पुस्तक की आत्मा को जोवी को समझाने का निर्देश दिया। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा मूल रूप से एक बुद्धिमान कार्यक्रम के समान थी। लियू ने एक आदेश दिया और स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने तुरंत जवाब दिया। चिंता मत करो महाराज। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने अपना रूप दिखाया और जोवी को सलाम करने के बाद कहा, महाराज, ताओवादी पूर्वज को बोधि वृक्ष की बलि देने के लिए आपको केवल बोधि वृक्ष के पास खड़े होने, अपने दिल में ताओवादी पूर्वज का नाम लेने और बलि देने की बात कहने की जरूरत है। यही है, दाओजू के पास सचमुच महान शक्तियां हैं। जोवी ने मन ही मन आह भरी और दलेन मंदिर की ओर चल पड़ा। उसी समय ये फैन और अन्य लोग भी खंडहर से बाहर निकले और इस मंदिर को देखा। वहां मंदिर कैसे है? वहां एक मरा हुआ पेड़ भी है। कितना बड़ा पेड़ है? अपने सामने प्राचीन मंदिर में सूखे पेड़ को देखकर सभी लोग आश्चर्य से बातें करने लगे। अरे जोवी, सावधान रहो, ये जगह बहुत अजीब है। जोवी को प्राचीन मंदिर की ओर जाते देख ली जियाओमन ने तुरंत उसे याद दिलाया। अच्छा, जोवी ने अपना सिर घुमाया और ली शियाओमन को देखकर मुस्कुराया और चलना जारी रखा। अन्य लोग भी सावधानी से पीछे चले गए। जब वह प्राचीन बोधि वृक्ष के सामने आया तो जोवी स्थिर खड़ा रहा और उसने मन ही मन सोचा, ताओवादी पूर्वज शीर्ष पर हैं। शिष्य जोवी ने वाचा के अनुसार प्राचीन बोधि वृक्ष पर बलि चढ़ाई है। कृपया ताओवादी पूर्वज को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें। पफ, एक हल्के विस्फोट के साथ एक अदृश्य लहर प्राचीन बोधि वृक्ष पर फैल गई। विशाल प्राचीन बोधि वृक्ष अचानक टूटकर बिखर गया। आसपास कोई बुरादा नहीं बिखरा और कोई सूखी शाखाएं भी नहीं उड़ रही थी। बहुत अच्छा। जोवी के कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और जोवी को एक साधारण सा दिखने वाला बुरा आदमी मुस्कुराता हुआ और उसकी ओर सिर हिलाता हुआ दिखाई दिया। हाँ, प्राचीन बोधि वृक्ष और बोधि बीज सब हाथ में हैं। लियू अपनी हंसी रोक नहीं सका। दूसरों को काम करने और खुद के लिए लाभ उठाने का निर्देश देने वाली यह बात वाकई अच्छी है। क्या ये सिस्टम के संसाधन संग्रह फंक्शन को जोड़ने के लिए ताई शांतियांशु का उपयोग करने के लिए तथाकथित बलिदान नहीं है? भूत होने का दिखावा करने के लिए इस चाल का उपयोग करना वास्तव में सुविधाजनक है। क्या हो रहा है? जोवी, तुम क्या कर रहे हो? मेरी आंखें राख से मोहित हो गई हैं। मुझे एक झटका दो। जब जोवी ने प्राचीन बोधि वृक्ष की बलि दी तो पीछे खड़े लोग पास आ गए। प्राचीन बोधि वृक्ष राख में बदल गया और तुरंत ही इन लोगों को अपमानित कर दिया। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। जोवी ने सभी से माफी मांगी और बताया, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ आया ये पेड़ अचानक बुरा हो गया। बेशक जोवी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसने ऐसा किया है और पलक झपकते ही उसने इसे माफ करने का बहाना बना लिया। हो सकता है कि यह पेड़ राख में बदल गया हो, लेकिन बिखरा नहीं है। जब तुम आए थे तब कदमों की आवाज ने इसे हिलाया था और यह सीधे टूट गया था। ये बिल्कुल संभव है। ये फैन ने सिर हिलाया। जब कई प्राचीन कलाकृतियां खोदी गईं तो उन्हें भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। जब कोई चीज मूल रूप से बरकरार थी तो छूने के तुरंत बाद वह टूट गई। हाँ, जब हम प्राचीन मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सावधान रहें। जोवी ने सिर हिलाया, सभी की ओर देखा और कहा, यहाँ तक कि प्राचीन पेड़ भी राख में बदल सकते हैं। कौन जानता है कि यह प्राचीन मंदिर ढह जाएगा। सभी लोग सावधान रहें। जोवी ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए कहा। इस समय जोवी के मन में लियू ने स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा को फिर से बोलने का निर्देश दिया। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने कहा, महाराज, आपकी भविष्य की उपलब्धियां असाधारण होनी चाहिए, लेकिन आपकी वर्तमान शक्ति थोड़ी अपर्याप्त है। इस दलेन मंदिर में अभी भी कुछ क्षतिग्रस्त बौद्ध खजाने हैं। स्वर्ग की सर्वोच्च पुस्तक इन बौद्ध खजानों को पुनः प्राप्त करती है और आप उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। कुछ शक्ति। एक टूटा हुआ बुद्ध खजाना। जोवी का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। आसमान में सभी प्रकार की किताबें हैं, लेकिन हर चीज के लिए ऊर्जा बिंदुओं का आदान प्रदान करना आवश्यक है। इन बुद्ध खजानों को पुनर्चक्रित करके मैं असाधारण शक्ति के लिए आदान प्रदान कर सकता हूँ। रुकना, ये सोचते हुए जोवी जल्दी से अपने पीछे लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ा। हर कोई, मैं अभी रास्ते में हड्डियों से भरा था। ये स्पष्ट नहीं है कि यह प्राचीन मंदिर खतरे में है या नहीं। जोवी के चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण थी। मैं सुझाव देता हूं कि पहले जांच करने के लिए कुछ लोगों को चुना जाए। अगर कोई खतरा नहीं है तो बस इतना ही। अगर खतरा है तो पीछे के लोगों को बचाव के लिए समय मिलेगा। सभी की क्या राय है? कट, कौन जानता है तुम क्या सोच रहे हो? लियू युंजी ने जोवी की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। जांच के लिए कुछ लोगों को चुनो। क्या तुम खदान में जाने के लिए किसी को ढूंढना चाहते हो? अगर खतरा है तो कोई और उसे मार देगा। अगर यह अच्छा है तो तुम हिस्सा बांटोगे। तुम खुद जाकर जांच क्यों नहीं करते? लियू युंजी, आपका क्या मतलब है? जोवी ने जानबूझकर अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया, लेकिन उसने अपने दिल में लियू युंजी को बधाई दी, जो एक अच्छा मेल था। चूंकि यह मेरा प्रस्ताव है इसलिए मैं अवश्य जाऊंगी। जोवी सीधे चेहरे के साथ खड़ा हुआ। क्या कोई और है जो मेरे साथ जाने को तैयार है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ कुछ देर के लिए शांत हो गई। भूल जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। जोवी ने ठंडी सांस ली और चला गया, लेकिन वह अपने दिल में चुपके से हंसा। लियू भी मुस्कुरा रहा है। जोवी, इस बच्चे का दिमाग वाकई बहुत गहरा है। ये बच्चा एक चरित्रवान है। यह अफसोस की बात है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप इस बुरे आदमी के हाथों से नहीं बच सकते। हा। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/47029/315.4.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 9 WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #11 अध्याय 11 व्यवस्था बहुत मनमौजी है। क्या ये बोधिसत्व है? लियू आलस से चट्टान पर आधा लेटा हुआ था। उसके हाथ में अखरोट के आकार का बोधि बीज था। उस पर बने हुए परस्पर जुड़े हुए पैटर्न को देखकर स्वाभाविक रूप से एक दयालु बुद्ध की छवि प्रकट हुई। ये चीज आत्मज्ञान के दिव्य वृक्ष का बीज है। मैं नहीं जानता कि यह किसी की धारणा को सुधारने और मन को प्रबुद्ध करने में कितना प्रभावी है। उनके हाथ में बोधि बीज गहरे रंग का और साधारण था। उनमें से बुद्ध स्वाभाविक, सरल और स्वाभाविक हैं और उनमें ज़ेन की हल्की झलक मिलती है।
मूल पुस्तक में सम्राट के त्यान सिर्फ एक नश्वर था। हालांकि वह ताओवाद का कुछ ज्ञान भी जानता था, लेकिन वह केवल थोड़ी सी त्वचा थी। लेकिन वह अपने हाथ में बोधि बीज के साथ ताओवादी शास्त्रों को पढ़ने में सक्षम था। यह देखा जा सकता है कि बोधि बीज का प्रभाव असाधारण है। लीयू ने बोधि बीज को पकड़ लिया और उसे अपने सामने हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने अनादि सूत्र का आदान प्रदान किया। हालांकि सारा ज्ञान मेरे दिमाग में संग्रहित हो गया है, फिर भी इसे सही मायने में समझने और इसमें महारत हासिल करने के लिए अभी भी एक बड़ा अंतर है। ये बोधि बीज मेरी तत्काल आवश्यकता को पूरा करता है। लीयू मुस्कुराया और बोधि बीजों को सिस्टम के संसाधन पुस्तकालय में सहेज लिया। सिस्टम संसाधन लाइब्रेरी का कार्य वास्तव में भंडारण स्थान के समान ही है, जिससे लीयू और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। बोधि बीज को वापस लेते हुए लीयू की नजर 6 पन्ने जैसे बोधि पत्तों पर गई। बोधि वृक्ष को इकट्ठा करने के बाद विशाल बोधि वृक्ष राख में बदल गया और सारा सार 6 जेड पत्तियों में इकट्ठा हो गया। बोधि पत्तों में भी आत्मज्ञान और ज्ञानोदय का प्रभाव होता है। मैं पहले इसका प्रभाव आजमाने के लिए एक टुकड़ा इस्तेमाल करूंगा। लीयू ने तंत्र से बोधि पत्ता निकाला, पन्ना जैसे पत्ते को अपनी भौहों के बीच फंसाया और मन ही मन वो बेई सूत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी भौहों के बीच से एक स्पष्ट धारा उसके मन में पिघल गई और लीयू का पूरा मन स्पष्ट धारा से पूरी तरह से धुल गया। मुझे केवल यह महसूस होता है कि मेरा दिल एक उज्ज्वल चांद की तरह है और मेरी बुद्धि प्रकाश की तरह है। सभी चीजें शून्य में लौट जाती हैं। सभी चीजें शुरू से ही उत्पन्न होती हैं। लीयू के दिल में समय की एक लंबी नदी की तरह एक विशाल आभा प्रवाहित हुई और प्रत्येक रहस्यमय चरित्र की एक के बाद एक व्याख्या की गई। एक के बाद एक ईमानदार अर्थ लीयू के दिल में पिघल गए। पफ, लीयू के कानों में हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन ये गड़गड़ाहट जैसी थी और लीयू तुरंत जाग गया। ऐसा लगता है कि बोधि पत्र टूट गए हैं। राख का एक गुबार गिरा और पन्ने जैसे बोधि पत्ते राख में बदल गए। लीयू ने हल्की सी आह भरी। वो आरंभ सूत्र वास्तव में व्यापक और गहन, रहस्यमय और अप्रत्याशित है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो आरंभ महान सम्राट इस दुनिया में शिखर व्यक्ति बन सकते हैं। इस अभ्यास में वास्तव में समय की शक्ति शामिल है। बोधि पत्ते के एक टुकड़े ने लीयू को अनादि सूत्र के लुनहाई स्क्रॉल का बोध कराया, जिससे लीयू को साधना की पूरी समझ प्राप्त हुई। इसमें 5 बोधि पत्ते और बोधि बीज भी हैं। अब संपूर्ण अनादि सूत्र को समझना कोई समस्या नहीं है। साधना स्तर तक अभी पहुंचा नहीं गया है, इसलिए मैं अगले कुछ खंडों की व्याख्या करने में जल्दबाजी नहीं करता। लीयू ने बोधि पत्रों की राख को तितर-बितर करने के लिए अपनी आस्तीनें फड़फड़ाई और मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। चलो देखते हैं कि वह लड़का जोगी कैसा है। सिस्टम के कनेक्शन के बाद मन तुरंत स्वर्ग की पुस्तक में प्रवेश कर गया और जोगी के आसपास के सभी दृश्य लीयू की आंखों के सामने प्रदर्शित हुए। दलेइन मंदिर के खंडहरों में जोगी अकेले ही दलेइन मंदिर के प्राचीन मंदिर में चला गया। हे स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा, तुमने कहा था कि बुद्ध का खजाना कहाँ है। जोगी प्राचीन मंदिर में गया और खाली बौद्ध मंदिर देखा। एक तेल के दीपक को छोड़कर बुद्ध के खजाने के अस्तित्व का कोई संकेत नहीं था। क्या मैं ताई शांत्यांशु में खोज फंक्शन जोड़ना भूल गया? भूल जाओ, जब मैं अच्छे मूड में होऊंगा तो मैं इसे उसमें जोड़ दूंगा। लीयू ने पहले ही स्वर्ग की पुस्तक पर कब्जा कर लिया था और जोगी की हर हरकत लीयू की नजरों से बच नहीं सकती थी। ये देखकर कि जोगी बुद्ध के खजाने को नहीं ढूंढ पाया, लीयू ने सिस्टम से बुद्ध के खजाने का स्थान स्वर्गीय पुस्तक की आत्मा को बताने के लिए कहा। बूढ़े चेन रोंग ने महामहिम को बुद्ध के खजाने का स्थान बताया। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने झुककर सलाम किया और फिर जोगी के मन में एक एक करके सभी टूटी हुई बौद्ध कलाकृतियों के स्थान प्रदर्शित किए। ये बहुत सुविधाजनक है, जोगी ने अपने दिल में कहा। दाऊजू और भी अधिक ऊंचा है। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए जोगी ने जमीन पर टूटी हुई बौद्ध कलाकृतियों को एक एक करके एकत्र किया। तेल के दीपक, कटोरे, बौद्ध मोती, वज्र, धूपबत्ती, शासक, तांबे की घंटियां, सुनहरी घंटियां, मछली के ड्रम, रुई और टूटे हुए बौद्ध बर्तन एकत्र किए गए और जोगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हर बार जब कोई टूटा हुआ बौद्ध हथियार इकट्ठा किया जाता था तो पुस्तक की आत्मा उसे बताती थी कि कितनी ऊर्जा बढ़ गई है। जोगी ने सोचा कि वह तुरंत असाधारण शक्ति का आदान प्रदान करने में सक्षम होगा और उसका दिल अधिक से अधिक उत्साही हो गया। लीयू ने भी मुस्कुराहट दिखाई जब उसने संसाधन पुस्तकालय में विभिन्न टूटी हुई बौद्ध कलाकृतियों को देखा। इन चीजों की बची हुई बौद्ध शक्ति के अलावा सामग्री भी बहुत असाधारण है। सिस्टम से यह भी संकेत मिलता है कि इसकी मरम्मत की जा सकती है, लेकिन लीयू ने इसे अस्वीकार कर दिया। वह ताइशांग दाओजू की भूमिका निभा रहा है और निश्चित रूप से वह लोगों को शर्मिंदा करने के लिए बौद्ध उपकरणों को नहीं निकालेगा। अगला समय मगरमच्छ पूर्वज के लिए जमकर काम करने का है। बुद्ध के खजाने की शक्ति को निकालना और इस लड़के जोगी के शरीर की रक्षा करना बुरा नहीं है। जो लड़के कबाड़ उठाते रहो, क्या ये पत्थर की बुद्ध प्रतिमा भी बुद्ध का खजाना है? तो क्या वह पट्टिका भी बुद्ध की धरोहर है? जोगी थोड़ा हैरान रह गया जब उसने स्वर्गीय पुस्तकों की आत्मा के निर्देशों को देखा। इन टूटी हुई बौद्ध कलाकृतियों के लिए बस इतना ही है, यहाँ तक कि बुद्ध की मूर्तियों और दरवाजों पर लगी पट्टिकाओं को भी ध्वस्त करना होगा। हालांकि जोगी का मानना था कि वह ताओवादी पूर्वजों का वंशज था और उसने तुरंत बौद्ध धर्म और ताओवाद के बीच लड़ाई जैसी किसी चीज के बारे में सोचा और इस पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं था। तो फिर ले लो। जोगी ने पत्थर की बुद्ध प्रतिमा की ओर हाथ हिलाया और विशाल बुद्ध प्रतिमा एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गई। जब विशालकाय बुद्ध ने संसाधन पुस्तकालय में प्रवेश किया तो लीयू मुस्कुराया। यह अच्छी बात है। ओम मा नी पा मी हम 6 अक्षर महान उज्ज्वल मंत्र। हालांकि सिस्टम ने महान उज्ज्वल मंत्र की जानकारी दर्ज की है, स्टोन बुद्ध पर महान उज्ज्वल मंत्र का उपयोग प्रशिक्षण के बिना सीधे किया जा सकता है। लीयू के चेहरे पर थोड़ी खुशी थी। मूल कृति में पत्थर बुद्ध ने खुद को नष्ट कर लिया। ये बहुत बड़ी बर्बादी है। पूरा 6 अक्षर वाला महान मिंग मंत्र असीम रूप से शक्तिशाली है। जोगी, क्या तुम ठीक हो? जोगी, अंदर क्या चल रहा है? पत्थर से बनी बुद्ध प्रतिमा को इकट्ठा करने के तुरंत बाद जोगी ने किसी को उसे बाहर बुलाते हुए सुना। मैं ठीक हूँ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। यहाँ आओ। दलेइन मंदिर की पट्टिका अभी भी एकत्र नहीं की गई है और जोगी के लिए इसे सीधे सभी के सामने स्वीकार करना आसान नहीं है। जोगी का जवाब सुनकर बाकी लोग एक के बाद एक अंदर आए। खाली बौद्ध मंदिर को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ये खाली क्यों है? यहाँ जरूर कुछ होगा, है ना? जमीन पर धूल के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जरूर कुछ होगा। लियू युंजी जोगी के पास गया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जोगी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अकेले ही अंदर आकर जांच करना चाहते हो। यही तो तुम सोच रहे थे। तुम्हें यहाँ बहुत लाभ मिला होगा, है ना? लियू युंजी ने पलटकर दूसरों की ओर देखा और गुस्से से कहा, यहाँ जो कुछ भी है उसमें सभी का हिस्सा है, लेकिन ये केवल जोगी का नहीं है। जोगी को लाभ हुआ है और इसे सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? हाँ, ये है। कुछ ईर्ष्यालु लोग भी बोलने लगे। जोगी को घेर लिया गया है। ये दिलचस्प है। ये दृश्य देखकर लीयू ने अपनी नंगी टोड़ी को छुआ और हंस पड़ा। जोगी, तुम इससे कैसे निपटोगे? यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/47029/3156.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 10 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए 0.06%। #12 अध्याय 12 नौजवान कुलपिता तुम्हें बेवकूफ बना रहा है।
हाँ, सचमुच मजेदार। जोवी ने उपहास किया और लियू युंजी की ओर घृणा से देखा। यह मत कहो कि मैंने कुछ नहीं लिया। अगर मैंने लिया भी था तो मैं इसके लायक था। जब मैंने किसी को मेरे साथ जांच करने के लिए कहा तो तुम क्यों नहीं आए? जोवी ने लियू युंजी को धक्का दिया, नाक बांध सिकोड़ी और बौद्ध मंदिर से बाहर चला गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। जब कठोर होने का समय हो तो कठोर बनो। ये दृश्य देखकर लियू ने जोवी के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा उसे याद दिलाओ कि रेत का तूफान आने वाला है। उसे दलीन मंदिर की पट्टिका इकट्ठा करने का अवसर लेने दो। लियू ने स्वर्ग की सर्वोच्च पुस्तक पर अधिकार कर लिया और सीधे स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा को निर्देश दिया। वैसे उसे अंधाधुंध तरीके से चीजों का आदान प्रदान न करने दें। जब मगरमच्छ हमला करता है तो उसे एक बार के कौशल का आदान प्रदान करने दें और पहले अपनी जान बचाएं। जहां तक लियू के आदेश का सवाल है, स्वर्गीय पुस्तक की आत्मा ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पालन किया। जोवी दलेन मंदिर के बौद्ध हॉल से बाहर चला गया। एक दर्जन से अधिक टूटी हुई बौद्ध कलाकृतियां एकत्र करने के बाद जोवी को लगा कि वह कुछ असाधारण क्षमताओं का आदान प्रदान कर सकता है। हे स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा, अब मेरे पास कितने ऊर्जा बिंदु हैं? मैं उन्हें किसके बदले में बदल सकता हूं? जोवी ने अपने दिल में स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा से पूछा। महाराज, पत्थर बुद्ध सहित आपने कुल 14 बौद्ध कलाकृतियां एकत्र की हैं। आपके पास कुल 84 ऊर्जा बिंदु हैं। स्वर्गीय पुस्तक की आत्मा ने उत्तर दिया। हाँ, 84 बजे मैं कुछ व्यायाम और दवाइयां ले सकता हूँ। जोवी ने सिर हिलाया। उसके दिल में थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। मेरे पास जल्द ही असाधारण शक्ति होगी। महाराज, आपके सामने का वातावरण साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। बूढ़े मंत्री ने सुझाव दिया कि महामहिम इन ऊर्जा बिंदुओं को अपने पास रख सकते हैं। खतरे की स्थिति में आप आत्मरक्षा के लिए एक बार के कौशल का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। हम क्या ऐसा है? जोवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, अपने चारों ओर उजाड़ भूमि को देखा और सिर हिलाया। हाँ, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा था। महाराज, रेत का तूफान आ रहा है। दलेन मंदिर की ढाल ज्यादा देर तक इसका सामना नहीं कर पाएगी। महामहिम को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। स्वर्गीय पुस्तक की आत्मा ने याद दिलाया। रेत का तूफान। जोवी चौंक गया। उसने आसमान की ओर देखा और निश्चित रूप से उसने दूरी पर लाल भूरे रंग की धूल उड़ती देखी। मैं सबसे पहले दलेन मंदिर से पट्टिका ले लूंगा। दलेन मंदिर में लोगों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए जोवी के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। हर कोई बस लाभ उठाना चाहता है, लेकिन जोखिम लेने को तैयार नहीं है। क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? उसके हाथ की एक लहर से एक अदृश्य लहर फैल गई और दलेन मंदिर की पट्टिका तुरंत गायब हो गई। बूम! एक जोरदार आवाज के साथ पूरा दलेन मंदिर टुकड़ों में बिखर गया। अरे, ये तो सचमुच टूट गया है। जोवी ने जब ये स्थिति देखी तो वह हैरान रह गया। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा, क्या हो रहा है? दलेन मंदिर बहुत पहले ही जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसे केवल शेष बौद्ध शक्ति का समर्थन प्राप्त था, जिससे ये ढहने से बच गया। अब जबकि महामहिम ने सभी बौद्ध कलाकृतियां एकत्र कर ली हैं, तो दलेन मंदिर स्वाभाविक रूप से ढह जाएगा। क्या ऐसा है? ये दिलचस्प है। जोवी ने बौद्ध मंदिर के लोगों के बारे में सोचा और वह निश्चित रूप से निराश हो गया होगा और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जैसा कि पूर्वानुमान था, बौद्ध मंदिर राख में तब्दील हो गया और हर कोई अचानक चीखने चिल्लाने लगा। क्या बात है? घर गिर रहा है। भागो! मदद करो! दलेन मंदिर में मुर्गियां और कुत्ते उछल कूद करने लगे। हर कोई राख में लिपटा हुआ था और शर्मिंदगी की हालत में बाहर भाग रहा था। जोवी, क्या तुमने कुछ गलत किया? लियू युंजी निराश होकर बाहर भागा। जोवी को इत्मीनान से किनारे खड़े होकर नाटक देखते हुए देखकर वह क्रोधित हो गया और जोवी की ओर इशारा करते हुए उसे कोसने लगा। जोवी, अभी तो सब ठीक था, लेकिन बाहर आते ही तुम गिर पड़े। ये तुम्हारी गलती होगी। चुप करना। जोवी ने ठंडी सांस ली। लियू युंजी की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो और क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहा, खुद देखो, उधर देखो। बूम बूम, दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। धरती कांपने लगी, मानो हजारों घोड़े दौड़ रहे हों और लहरें उग्र हो रही हों। वह क्या है? अब क्या आपको पता चला कि प्राचीन मंदिर कैसे ढह गया? जोवी ने घृणा से लियू युंजी की ओर देखा। इतने बड़े आंदोलन के साथ बौद्ध मंदिर निश्चित रूप से ढह जाएगा। यह रेत का तूफान है। मंगल ग्रह पर एक महातूफान है। विदेशी शैतान काइडे ने दूर के दृश्य को देखा। उसके हाव भाव में बहुत परिवर्तन आ गया। अंग्रेजी और चीनी भाषाएं आपस में मिल गईं और वह भयभीत होकर चिल्ला उठा। बूम! एक पल में रेत का तूफान आया। कुछ समय के लिए आसमान में अंधेरा छा गया और सूरज और चांद नहीं चमके। भारी लाल भूरे रंग की धूल ने पूरे आकाश को ढक लिया और पूरे मंगल ग्रह पर एक बड़ा तूफान शुरू हो गया। क्या बकवास है? लियू ने भारी रेत के तूफान को देखा, कांप उठा और तुरंत सिस्टम के संसाधन संग्रह फंक्शन को चालू कर दिया। एक अदृश्य ब्लैक होल ने लियू को घेर लिया और पागल रेत का तूफान लियू की ओर बढ़ा, जिसे सिस्टम ने अवशोषित कर लिया और ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। रेत का तूफान पहले ही आ चुका है, अब मगरमच्छ का हमला है। लियू रेत के तूफान में आसानी से आगे बढ़ता रहा और वह जहां भी जाता, हवा शांत होती, ठीक वैसे ही जैसे मूसा समुद्र पार करते हुए विस्मयकारी शक्ति के साथ चल रहा हो। दुर्भाग्यवश कोई भी इस बुरे आदमी के सुंदर रूप की सराहना नहीं करता। अगर वह दिखावा करना चाहता है तो कोई भी उसे नहीं देखता। लियू को दिखावा करने का कोई अवसर नहीं मिला और उदास होकर उसने कहा, चलो पहले शो देखते हैं। हाँ, लड़के, डरो मत, पूर्वज तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। दलेन मंदिर के खंडहर। रेत का तूफान आते देख सभी लोग घबरा गए। बूम! रेत का तूफान आया। रेत और धूल कुछ देर के लिए ऊपर आ गई और आसमान में अंधेरा छा गया। भीड़ डर गई। अब हम क्या करें? मृत। सबके दिलों में निराशा फैल गई। घबराओ मत, हमें अभी भी बहुत आगे जाना है। जोवी ने भारी रेत के तूफान को देखा और शांति से कहा, हमें अभी भी काफी आगे जाना है। अभी भी जीने का कोई रास्ता है। मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी करो। यह मंगल है। प्रकाश का पर्दा टूट जाने के बाद हम और कहाँ रह सकेंगे? जीवन और मृत्यु के बीच बहुत भय है। सभी लोग घबरा गए और 6 देवता खो गए। क्या आप भूल गए हैं कि हम यहाँ कैसे पहुंचे? जोवी ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां 9 ड्रैगन ताबूत गिरा था और भीड़ से कहा, हाँ, शायद यही एकमात्र रास्ता है। ये फैन की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया। हाँ, यह अमर भाग्य है। बचने का कोई रास्ता तो होगा ही। इस समय हर कोई समझ गया और जल्दी से 5 रंग की वेदी की ओर भाग गया। दूरी ज्यादा नहीं है। दलेन मंदिर स्थल 5 रंग वेदी से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये दूरी हजारों पहाड़ों और नदियों से अलग लगती है। यदि 5 रंग की वेदी तक नहीं पहुंचा गया तो आकाश पर प्रकाश की ढाल टूट जाएगी और हर कोई मर जाएगा। तेज भागना। रास्ते में कई खंडहर हैं, अनगिनत टूटी हुई टाइलें और खंडहर हैं। सड़क पर चलना आसान नहीं है, लेकिन सबसे कमजोर महिला भी इस समय हताश होकर भाग रही है। सावधान रहें, महाराज, एक मगरमच्छ आ रहा है। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा की अचानक याद दिलाने से जोवी का दिल कांप उठा। भगवान, मगरमच्छ? क्या यह उस तरह की बात है? स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने जोवी के मन में मगरमच्छ की छवि दिखाई। महाराज, ये चीज बेहद क्रूर है। आपको सावधान रहना चाहिए। क्या? जब एक महिला खंडहर में भाग रही थी तो अचानक उसके मुंह से चीख निकली और वह बिना आवाज किए खंडहर में गिर गई। क्या मगरमच्छ यहाँ है? जोवी चौंक गया और उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/47029/31558.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8 सिस्टम सप्लायर चैप्टर 11 WTR LAB WTR लैब सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए 0.06% #13 अध्याय 13 मगरमच्छ प्रकट होता है जो ही इस बच्चे में खुद की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। मगरमच्छ के हमले को देखकर ली यू नीचे उतरा और जल्दी से स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा को आदेश दिया। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा उस लड़के जो वी को शरीर को आशीर्वाद देने के लिए एक समूह के साथ आदान प्रदान करने दें, बस उन बौद्ध कलाकृतियों में से एक को ढूंढें। इसके अलावा यदि आप हमला करते हैं तो उसे पहले तलवार ऊर्जा का आदान प्रदान करने दें। चाहे वह सुरक्षा कौशल हो या हमलावर तलवार ऊर्जा, वे सभी ली यू द्वारा एकत्र की गई वास्तविक वस्तुओं से आते हैं ताकि सिस्टम ऊर्जा का उपभोग करने की कोई आवश्यकता न हो। मकान मालिक के घर में कोई अतिरिक्त भोजन नहीं है, ऊर्जा के केवल 1000 बिंदु हैं और मुझे अभी भी दिखावा करने के लिए इसे रखना है। मैं इसे आकस्मिक रूप से कैसे उपयोग कर सकता हूँ? ली यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। मंगल ग्रह पर विचरण कर रहा हूँ। यदि उपग्रह द्वारा इसकी तस्वीर ली जाए तो ये दिलचस्प होगा। चलते समय ली यू दुष्टता से सोच रहा था। हाथ में एक सिस्टम होने के कारण मंगल ग्रह पर पर्यावरण ली यू को प्रभावित नहीं कर सकता है। थोड़ी हवा का आदान प्रदान करने में कितनी ऊर्जा लगती है। हवा सीधे फेफड़ों में बदल जाती है और यहाँ तक कि सांस लेना भी बच जाता है। खैर, ये शुद्ध बोरियत है। चलो जल्दी ही वहाँ घूमने चलें। ली यू इस धूल भरे वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर सका। प्रकाश की एक चमक उठी और ली यू 5 रंग की वेदी की दिशा में उड़ गया। दलेन मंदिर के खंडहर के पास जो वी ने एक औरत को जमीन पर गिरते देखा और उसका दिल दहल गया। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा, मैं इसका आदान प्रदान करना चाहता हूँ। एक जीवन बीत रहा है और मेरे दिल में मौत का डर उमड़ रहा है। जो वी थोड़ा घबरा गया। महाराज, वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको एक सुरक्षात्मक कौशल और एक आक्रामक कौशल का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है। कृपया महामहिम चुनें। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश का एक पर्दा डाला जिस पर विभिन्न आदान प्रदान सूचीबद्ध थे। बहुत सारे हैं, मैं चकित हूँ, बस कुछ उपयुक्त चुनिए। वस्तुओं का इतना अधिक आदान प्रदान देखकर जो वी को लगभग तीव्र भय हो गया। महाराज, यह अनुशंसा की जाती है कि आप सुरक्षा कौशल के लिए किंग कांग आशीर्वाद मंत्र और आक्रमण कौशल के लिए ताइक्सू तलवार की चुनें। ठीक है, अभी छुड़ाओ। जो वी का स्वर थोड़ा अधीर था। खतरा आसन है और सत्ता की प्यास अजय है। सफल आदान प्रदान। स्वर्गीय पुस्तक आत्मा की एक लहर के साथ जो वी के शरीर में एक आभा प्रवाहित हुई। जो वी को अपने पूरे शरीर में केवल गर्मी महसूस हुई और उसके शरीर में राजसी शक्ति उमड़ पड़ी। शरीर हीरे के समान है और सभी बुराइयां इस पर आक्रमण नहीं कर सकती। संस्कृत की ध्वनि हुई और सुनहरी रोशनी बारिश की तरह गिरने लगी जिससे सभी पर एक शानदार सुनहरा प्रकाश पड़ रहा था और पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश की एक परत से रंगा हुआ लग रहा था जो चकाचौंध कर रहा था। यह एक सामूहिक आशीर्वाद निकला। जो वी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और जल्दी से पुस्तक की आत्मा से पूछा, ये कौशल समूह द्वारा आशीर्वादित है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, क्या आपको समूह आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है? क्या आप अपने अधीनस्थों का एक समूह भी नहीं लाते? स्वर्गीय पुस्तक की आत्मा ने जो वी को मासूमियत से देखा। ओह ठीक है। जो वी अवाक रह गया। ये वास्तव में ली यू के हाथ और पैर हैं। सिस्टम कनेक्शन के माध्यम से पहले अपनी आंखों के सामने महिला को मरते हुए देखकर ली यू अभी भी थोड़ा असहनीय था। यदि आप एक और बचा सकते हैं तो एक को बचाने की कोशिश करें, इसमें वैसे भी बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। सुनहरी रोशनी सभी के शरीर पर फैल गई और सभी चौंक गए। ये तो मैं तो ज्यादा ताकतवर लग रहा हूँ। हाँ, मैं भी थका नहीं हूँ। पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी फैलने के बाद सभी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि शरीर की थकान दूर हो गई है और ताकत बहुत अधिक मजबूत हो गई है। जो वी, लियू युंजी ने अचानक गुस्से से जो वी को घूरते हुए कहा, तुमने ये सुनहरी रोशनियां छोड़ दी। तुमने वास्तव में कुछ छिपाया है। जो वी, तुमने इसे निगलने की हिम्मत कैसे की? जल्दी करो और इसे सौंप दो। जो वी, क्या ये वही है? लियू युंजी की बातें सुनकर सभी ने जो वी को अजीब भाव से देखा। कब लियू युंजी के शरीर पर सुनहरी रोशनी आग में बदल गई। घंटी जैसी आवाज आई। लियू युंजी को लगा कि कोई शक्तिशाली बल उसकी ओर तेजी से आ रहा है जिससे वह अपने पैरों के नीचे लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। जो वी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लियू युंजी ने जो वी को लाल आंखों से देखा। उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। बेवकूफ। जो वी ने गुस्से में लियू युंजी को डांटा, अपनी उंगली तलवार की तरह दिखाई और उसे लहराया। एक ठंडी और तीखी तलवार की ऊर्जा हवा में फैल गई और एक पॉप ध्वनि के साथ खून बिखर गया। एक राक्षस 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा है, पतली उंगलियों वाला, सांप जैसा लेकिन सांप नहीं, मगरमच्छ जैसा लेकिन मगरमच्छ नहीं। पूरा शरीर काले रंग के शल्कों से ढका हुआ है जो बेहद भयानक है। यह क्या है? क्या ये राक्षस अभी हम पर हमला कर रहा है? जब सभी ने राक्षस का शव देखा तो वे अपनी सांस रोक नहीं पाए। मुझे डर है कि इस तरह के राक्षस एक से अधिक होंगे अगर कहीं हैं। यह मगरमच्छ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वी ने मगरमच्छ को देखा जो 2 टुकड़ों में टूट गया था और घृणा से मुंह बनाया। चलो भी। चिल्लाने पर सभी भाग गए। भले ही लियू युंजी भीड़ का फायदा उठाना चाहता था और जो वी को आय सौंपने के लिए मजबूर करना चाहता था, उसे अस्थायी रूप से हार माननी पड़ी। कब पूरे रास्ते दौड़ते हुए कोई घंटी बजाता रहा और लड़खड़ाता रहा, लेकिन सुनहरी रोशनी की यह परत बहुत शक्तिशाली है और मगरमच्छ के हमले से वास्तव में किसी को चोट नहीं लगी। जो वी ने दौड़कर उन मगरमच्छों को एक तलवार से काट डाला। जल्द ही सभी लोग 5 रंगों वाली वेदी की ओर दौड़े। अंततः बच निकला। हर कोई 5 रंगों वाली वेदी पर खड़ा होकर सांस लेने के लिए हौंट रहा था। थोड़ी देर बाद तूफान को रोकने वाला प्रकाश पर्दा से कुर्ता चला गया और धीरे-धीरे 5 रंगों वाली वेदी को ढकने वाला सिर्फ एक पतला प्रकाश पर्दा रह गया। चारों ओर अंतहीन रेत के तूफान थे। 5 रंगों वाली वेदी प्रकाश पर्दे की शक्ति को अवशोषित कर रही है। क्या नॉर्ड ड्रैगन कांस्य ताबूत को सक्रिय करने के लिए इन शक्तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है? जो वी ने धीरे-धीरे सिकुड़ते प्रकाश के पर्दे को देखा, सिर हिलाया और अपने दिल में स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा से पूछा, स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा, यह कांस्य ताबूत कहां तक पहुंचेगा? महाराज, कांस्य ताबूत बिग डिपर स्टार क्षेत्र में पहुंचेगा। बिग डिपर स्टार क्षेत्र, वहां कैसा है? जो वी को बिग डिपर स्टार क्षेत्र में दिलचस्पी हो गई और उसने जल्दी से पूछा। बिग डिपर स्टार टेरिटरी एक ऐसी दुनिया है जहां अभ्यासी और जीवन के सभी क्षेत्रों के नायक एकत्रित होते हैं। जब महामहिम बिग डिपर स्टार टेरिटरी में आते हैं तो आप जीवन के सभी क्षेत्रों के नायकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अभ्यासियों की दुनिया, ये बहुत अद्भुत है। जो वी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जो वी, लियू युंजी की दहाड़ ने जो वी और स्वर्गीय पुस्तकों की आत्मा के बीच संचार को बाधित कर दिया। कुछ गड़बड़ है क्या? जो वी ने अपना सिर घुमाकर लियू युंजी की ओर देखा और हल्के से पूछा, क्या तुम अभी भी लहसुन होने का नाटक कर रहे हो? लियू युंजी ने अपने शरीर पर सुनहरे प्रकाश की ओर इशारा किया और जो वी से कहा, क्या आप इसे अपने लिए लेना चाहते हैं? क्या आपको प्राचीन मंदिर में ये सुनहरा प्रकाश मंत्र नहीं मिला? हर किसी का हिस्सा है। यदि आप इसे अकेले लेना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। ये है। इस अमर भाग्य में हर किसी का हिस्सा है और यह कहना असंभव है कि एक व्यक्ति इस पर एकाधिकार कर सकता है। इसे सौंप दो। कुछ ईर्ष्यालु लोग भी चिल्लाने लगे। तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हें सौंप दूं? क्यों? मत भूलो, अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो तुम सब सड़क पर मर जाते। मैं नहीं जानता कि कैसे आभारी होना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी मुझे लूटना चाहते हो।
जोवी के चेहरे पर थोड़ी बदसूरती थी। ये चीज सबसे पहले तो सभी की है। यही वह चीज है जो आपको हमें सुनहरे प्रकाश मंत्रों से आशीर्वाद देने के लिए करनी चाहिए। जब हम में से बाकी लोगों को खजाने मिलेंगे तो क्या हम भी सभी की रक्षा नहीं कर सकते? लियू युंजी ने जोवी को सख्त नजर से जोर से डांटा। कब एक और घंटी बजी और ली शियाओमन और ये फैन के बगल में बैठे दो सहपाठी झूम उठे। उनके शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठे। एक और राक्षस आ रहा है। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/470292/31660.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 12 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #14 अध्याय 14। मदद करो जोही, आओ और मदद करो। एक और राक्षस ने हमला किया और हर कोई जोही को खजाना सौंपने के लिए मजबूर करने की परवाह नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने जल्दी से जोही से मदद मांगी। यहां तक कि लियू युंजी, जो जोही के साथ परेशानी की तलाश में था, उसने भी अपनी गर्दन सिकोड़ ली और एक तरफ छिप गया। आप सब पीछे हट जाइए। जोही ने अपना हाथ हिलाया और तलवार से उस मगरमच्छ का सिर काट दिया जो अभी अभी उसकी ओर बढ़ा था और भीड़ को निर्देश दिया। खतरा खतरा खतरा। एक के बाद एक काली रोशनी प्रकाश पर्दे के बाहर तूफान से बाहर निकली और मगरमच्छों का एक बड़ा समूह ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। मदद मदद जोही, चलो जल्दी करो और मुझे बचाओ। जोही, जल्दी करो। मगरमच्छ रोशनी के पर्दे में घुसता रहा और सभी से टकराता रहा। हालांकि सुनहरी रोशनी अभी भी नहीं टूटी थी, लेकिन वह पहले से ही खतरे में थी। भीड़ में दहशत फैल गई। वहां बहुत सारे हैं। जोही मारने के लिए अपनी तलवार चलाता रहा, लेकिन मगरमच्छ हमला करता रहा। जोही जल्दी में था। महाराज, आप एक ग्लास हॉट लैंप मंत्र का आदान प्रदान कर सकते हैं। ग्लास हॉट लैंप, बदलो, जल्दी से बदलो। लियू ली शिनलान, बुरी आत्माओं को जला दो। जोही के हाथ से एक चांदनी जैसी सफेद अग्नि की रोशनी निकली और एक फूंक ने पूरे 5 रंग वाले वेदी को झकझोर दिया। ओह, आग की लपटें एक धधकते मैदान की तरह फैल गईं। 5 रंगों वाली वेदी के चारों ओर के सभी मगरमच्छ अचानक इस ज्वाला से जल गए और चीखने लगे और काली राख के ढेर में बदल गए। अद्भुत, ये देखकर कि इस ज्वाला ने तुरंत ही ज्वारीय मगरमच्छ को जलाकर राख कर दिया, जोही ने अपना मुंह खोला और काफी आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि जोही को देखने वाले अन्य लोगों की आंखें कुछ हद तक समझ से परे थीं, लेकिन वे ज्यादा भयभीत थीं। केवल लियू युंजी की आंखें आक्रोश से भरी थीं। ओह, अचानक तूफान से एक जबरदस्त गर्जना आई और गरजता हुआ रेतीला तूफान उसके आगे दब गया। ऐसा लगा जैसे कोई जंगली जानवर अपनी बेड़ियों से आजाद होकर धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगा रहा हो। यह क्या है? क्या मंगल ग्रह पर अन्य राक्षस भी हैं? ये गति, मुझे डर है कि यह राक्षस भयानक है। सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे कांपने लगे थे। गर्जन, धरती को हिला देने वाली गर्जना हुई और ऐसा लगा कि तूफान भी उस गर्जना से हिल गया। बूम, एक जोरदार धमाके से जमीन हिल गई। सभी को जमीन में एक तेज कंपन महसूस हुआ। हजारों मीटर दूर एक भयंकर और भयावह आभा आसमान में उठी, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लाल आंखों की एक जोड़ी, जैसे आसमान में लटकी हुई दो लालटेनें। रेत के तूफान के बावजूद हर किसी को अपनी आत्मा से एक प्रकार का भय स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था और वे कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। बूम, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह अनगिनत चट्टानें चारों तरफ उछली। एक घर के आकार का एक बड़ा पत्थर पंचरंग की वेदी के पास जोर से गिरा, जिसकी गति इतनी तेज थी कि हर कोई कांप उठा। ये कौन सा राक्षस है? जोही को भी अपने दिल में एक ड्रम की तरह महसूस हुआ और इस शक्ति ने उसे बहुत डरा दिया। महाराज, यह मगरमच्छ पूर्वज एक राक्षस संत है। दानव संत, ये कौन सा स्तर है? जोही एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे पवित्र शब्द सुनकर बहुत असहज महसूस हुआ। जो लोग संत लेकर आते हैं वे सभी डरावने चरित्र वाले होते हैं। बंदर राजा या कुछ और की तरह उनसे जुड़ाव बनाना बहुत आसान है। संत, ये वे अस्तित्व हैं जो आकाश को फाड़ सकते हैं और ग्रहों को तोड़ सकते हैं। क्या? जोही का पूरा शरीर कांप उठा। इस ग्रह को चकनाचूर कर दो। क्या तुम इतने क्रूर बनना चाहते हो? इतना भयंकर अस्तित्व, क्या मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? सिस्टम होने का कोई फायदा नहीं है। ये वास्तव में खत्म हो चुका है। ओम, 5 रंगों वाली वेदी गर्जना करने लगी और 5 रंगों वाली चमक सीधे आकाश में फैल गई। आकाश में 5 रंगों के प्राचीन चिन्ह दिखाई देते हैं। ताइची बगुआ का नक्शा धीरे धीरे उभर रहा है और प्राचीन तारों वाला आकाश मार्ग खुलने वाला है। ये शुरू होने वाला है। बढ़िया, जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ। 5 रंगों वाली वेदी की चमक जगमगा उठी, जिससे सभी को बच निकलने की एक और उम्मीद जगी। बज बज बज, 5 रंगों वाली वेदी कांप उठी और आकाश में ताइजी गपशप पहले ही आकार ले चुकी थी। गण, कुन, शुन, दुई, गेंद, झेन, ली, कान गपशप के प्रति क्रमिक रूप से चमकते हैं और उनके चारों ओर स्थान विकृत हो जाता है और प्रकाश धुंधला हो जाता है। तथापि गपशप के रंग लगातार चमकते रहते हैं, लगातार व्यवस्थित और संयोजित होते रहते हैं, लेकिन वे कभी भी एक ही समय पर प्रकाशित नहीं होते। रूम की रोशनी धीरे धीरे फिर से मंद हो गई और विशाल ताइची गपशप कांपने लगी और ऐसा लग रहा था कि यह जल्द ही ढह जाएगी। ऐसा कैसे? शुरू भी नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है? जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे तुरंत हतप्रभ रह गए। यदि 5 रंग की वेदी सक्रिय नहीं हो सकती तो वह मर चुकी है। रेत रेत रेत, हजारों मगरमच्छ फिर से दौड़े। उनके काले काले रंग के स्केल्स काले ज्वार की तरह लहरा रहे थे। लानत है। जोही का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपना हाथ हिलाकर चांद सी सफेद आग का एक टुकड़ा बाहर निकाला, जिसने ज्वार की तरह हमला कर रहे मगरमच्छ को रोक दिया। गर्जन, एक भीमकाय प्राणी आकाश में उड़ गया और एक भयंकर गर्जना से आकाश हिल गया। अंधेरे में दूर से पास तक 2 लालटेन जैसी बड़ी बड़ी खूनी आंखें तेजी से दौड़ रही हैं। भयानक लपटों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या? बस इस सांस ने सभी को ठंडा कर दिया और उन्हें लगा कि उनकी आत्माएं टूटने वाली हैं। हर कोई लड़खड़ा गया और लगभग 5 रंगों वाली वेदी पर गिर गया। ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व से कैसे निपटें? जोही कुछ देर के लिए निराश हो गया। क्या यह मेरी यात्रा का अंत है? मैंने बिग डिपर स्टारफील्ड के नायकों को नहीं देखा है और मैंने चौकड़ी में लड़ाई नहीं की है। क्या मैं यहीं मरने जा रहा हूँ? मैं समझौता नहीं कर पा रहा हूँ। चिंता मत करो महाराज, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई रास्ता है? जल्दी करो। जोही की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से पुस्तक की आत्मा को आकाश में बुलाया। महाराज, क्या आप भूल गए हैं कि आपको स्वर्ग की पुस्तक किसने दी थी? ताइशांग त्यांशु, दाओजू। हाँ, दाओजू के पास महान शक्तियां हैं और इस दुष्ट से छुटकारा पाना कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, मोक्ष है। जोही बहुत खुश हुआ और जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ताओवादी पूर्वज शीर्ष पर हैं और शिष्य जोही ईमानदारी से झुका है। कृपया ताओवादी पूर्वज को दिखाएं और राक्षसों को वश में करें और राक्षसों को खत्म करें। चोंग, दूर से एक तलवार की रोशनी आसमान में चमक उठी और तलवार की तीखी सीटी से आसमान हिल गया। अचानक एक आकृति उभरकर सामने आई। छोटे बाल, लगभग 16 साल का एक लड़का तसिंगी मूसा की तरह समुद्र को अलग करते हुए शिशिरान तूफान में कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। आसमान में तूफान चल रहा था, लेकिन आदमी का चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था कि आसमान में छाए तूफान को उसके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं थी। ये वही है। ली शियाओमन ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। बहुत शांत।
अगर वह आता है तो हम बच जाएंगे। ये वही है। ये फान ने इस युवक को अस्थिर भाव से देखा। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उसने कुछ भुला दिया है। दाओजू जो भी खुशी से रोया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हुन्युआन के शुरुआती दिनों में दाओ सबसे पहले था और हमेशा ऐसी चीजें होती थी जो स्वाभाविक रूप से आती थीं। जिकी 30,000 मील पूर्व की ओर यात्रा करता है और होंगुआन 5,000 वर्षों में पहली बार गुजरता है। लियू शिशिरान 5 रंग की वेदी में चले गए और मुस्कुराते हुए सभी को सिर हिलाया। बेचारे साथी, मैंने आप सभी को देखा है। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.okenshu.com/b/470229/316.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 13 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #15 अध्याय 15 कुलपिता की ईश्वरीय शक्ति। भगवान मदद करें। कृपया डेक्सियन कार्रवाई करें। राक्षसों को वश में करें और राक्षसों को खत्म करें। दाक्सियन मदद। दाक्सियन मदद। लियू को आते देख सभी लोग बहुत खुश हुए और विनती करने लगे तथा चिल्लाने लगे। कुलपति दयालु हैं, पीड़ितों की सहायता करें। जो जमीन पर गिर पड़ा और लियू को उत्साह से देखने लगा। ज्यादा विनम्र मत बनो, जल्दी उठो। लियू ने अपनी आस्तीनें लहराई और जोवी को जोर से ऊपर उठाया। दूसरों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए लियू मुस्कुराया और सिर हिलाया। घबराओ मत, क्योंकि बेचारा दाववादी आ गया है। तुम ठीक हो जाओगे। गर्जन। मगरमच्छ स्पष्ट रूप से लियू के बयान से सहमत नहीं था। एक धरती को हिला देने वाली गर्जना हुई और एक पर्वत के समान विशाल आकृति राक्षसी क्रूरता और असीम रक्त के साथ मध्य हवा से आक्रमण करती हुई आई। क्या 5 रंगों वाली वेदी पर बैठे लोग अचानक चीखने और कांपने लगे। जानवर। लियू ने अपनी भौहें उठाई, मुड़े और मगरमच्छ के पूर्वज की ओर इशारा किया जो तेजी से अंदर आ रहा था और जोर से चिल्लाया, शरारती जानवर। दुस्साहस करने की हिम्मत। लियू अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे तलवार की तरह तान दिया और धीरे से मगरमच्छ पूर्वज की पहाड़ जैसी आकृति की ओर घुमाया। कियांग। आकाश में तलवार की सीटी गूंज उठी। तलवार की रोशनी जो पानी की तरह थी सीधे आसमान में चली गई। इसने तूफान को चीर दिया, आसमान को ढकने वाली धूल को चीर दिया और आसमान को चीर दिया। ये तलवार कट गई, तूफान थम गया, धूल गायब हो गई और तारों वाला आकाश एक बार फिर सबके सामने आ गया। ओह! मगरमच्छ ने धरती हिला देने वाली चीख मारी। विशालकाय आकृति पागलों की तरह मुड़ गई और छिड़का हुआ खून तेज चमक के साथ चमक उठा, बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगा। पूर्वज शक्तिशाली है। जो ही जब लियू की समझदारी और गंभीर रूप से घायल मगरमच्छ को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसे बधाई दी। महान अमर पराक्रमी, देक्सियन अजय है। पंचरंगी वेदी पर बैठे लोग भी जोर जोर से हंसने लगे और जयकारे लगाने लगे। हाथ उठाने का क्या मतलब है? लियू ने चेहरे पर एक सहज मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में उसके दिल में एक बड़ी लहर उठी और उसके हाथ और पैर कांपने लगे। ये सिर्फ एक चोट निकली। अमर तलवार त्यानची की तलवार क्यूई को अधिकतम करने के लिए इसने उसे काट दिया। हालांकि लियू का चेहरा हल्का और हवादार था, उसका दिल थोड़ा पीटा हुआ था। क्या चिसोंगजी की तलवार क्यूई एक तलवार से सभी तरीकों को तोड़ नहीं रही है? क्या यह एक ऋषि का भी सिर काटने में सक्षम नहीं है? एक राक्षस संत को भी क्यों नहीं मारा जा सकता है? गर्जन। मगरमच्छ के घायल होने के बाद उसने फिर से दहाड़ लगाई और राक्षसी आभा ने आकाश और सूर्य को ढक लिया। उसके शरीर पर मौजूद काले शल्कों की खनक सुनाई दी और मगरमच्छ पूर्वज हवा से मानव रूप में बदल गया। काले शल्कों वाला कवच रहस्यमयी सोने के कवच में बदल गया, जिसने पूरे शरीर को ढक लिया। राक्षसी ऊर्जा शांत हो गई और एक आकृति जमीन पर गिर पड़ी। यह एक लंबा और राजसी मध्यम आयु का व्यक्ति है जो 2 मीटर लंबा है तथा पूरे शरीर पर कवच पहने हुए है, मानो कोई युद्ध का देवता हो। गर्जन। अधेड़ उम्र का आदमी देवता और दानव की तरह जमीन पर गिर पड़ा और आसमान में दहाड़ने लगा। क्रूर और हिंसक आभा एक तूफानी समुद्र की तरह थी जिसने दुनिया को हिला दिया। क्या 5 रंगों वाली वेदी पर बैठे लोग मगरमच्छ पूर्वज की भयानक लपटों से डरकर फिर से चीखने लगे। 2 लियू जोर से चिल्लाया और एक शांतिपूर्ण, शुद्ध, ईमानदार और उज्ज्वल आभा लहरों की तरह बाहर निकल आई। सौम्य और ईमानदार आभा ने सभी के मन को प्रभावित किया, सभी के मन को स्पष्ट कर दिया और उनके दिलों से डर को दूर कर दिया। पूर्वजों के लिए धन्यवाद। पूर्वजों के देवताओं। जो भी अभी मगरमच्छ की आभा से डर गया था, इस सांस से धुलने के बाद वह अचानक जाग गया और चेहरे पर शर्म के साथ लियू को धन्यवाद दिया। बहुत विनम्र मत बनो। लियू ने जोवी की ओर से हिलाया, लेकिन वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। यह तरीका अभी स्पष्ट रूप से उन गंजे लोगों का तरीका है ना? बुरा आदमी दावजू खेल रहा है। गंजे आदमी का तरीका इस्तेमाल करना थोड़ा नुकसानदेह है। लेकिन लियू इससे बच नहीं सका। मगरमच्छ पूर्वज के खतरे का सामना करते हुए वह आसानी से ऊर्जा का उपभोग करने की हिम्मत नहीं कर सका। आप केवल टूटे हुए बहुत पर मंत्रों से निपट सकते हैं। एक चीटी, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? लंबा और मोटा मध्यम आयु वर्ग का आदमी लियू को घूर रहा था। उसकी रक्त रंजित आंखें अंतहीन क्रूरता दिखा रही थीं। कदम से कदम मिलाकर चलते हुए आसपास की हवा और बादल शांत हैं। राक्षसी ऊर्जा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है और राक्षसी लपटें देवताओं और राक्षसों की तरह हैं। ये राक्षस इतना शक्तिशाली है। लियू को अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन वह अभी इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। जानवर। लियू ने अपनी आस्तीन हिलाई, मगरमच्छ पूर्वज की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, कमीने, तुम हजारों सालों से शाक्यमुनि द्वारा दबाए गए हो, फिर भी तुम अभी भी पश्चाताप करना नहीं जानते हो। पिंडाओ ने तुम्हें बस एक छोटी सी सजा और एक बड़ी चेतावनी दी है, बस तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम कब खो गए हो। वापस जाओ। यदि तुम जिद्दी हो तो पिंडाओ दया नहीं करेगा। हंफ। चींटियों जैसी चीजें तो बस चिसोंगजी की तलवार की ऊर्जा से उधार ली गई हैं। मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ। मगरमच्छ के मुंह पर क्रूर व्यंग्य उभरा और वह कदम दर कदम आगे बढ़ा। चींटी, मैं अपने बच्चों को तुम्हें धीरे धीरे फाड़ने दूंगा। अरे, उसने वास्तव में देखा कि मैं चिसोंगजी की तलवार ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। लियू को अचानक अपने दिल में झटका लगा। स्वर्गीय तलवार स्वर्ग तालाब में तलवार की ऊर्जा पहले से ही अधिकतम सीमा तक फूट चुकी थी, लेकिन वह केवल मगरमच्छ पूर्वजों को काट सकता था, लेकिन उन्हें मार नहीं सकता था। चिसोंगजी की तलवारबाजी वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि वार करना है, लेकिन अमर तलवार के त्यानची में तलवार क्यूई चिसोंगजी द्वारा काटी गई मारक तलवार क्यूई नहीं है, बल्कि तलवार क्यूई है जो तलवार चलाने और ज्ञानवर्धन का अभ्यास करते समय स्वचालित रूप से उत्सर्जित होती है। तलवार चलाने का अभ्यास करने और दुश्मन को मारने के बीच एक स्वाभाविक अंतर है। तलवार चलाने के इरादे से लेकिन मारने के इरादे के बिना अमर तलवार त्यानची में तलवार की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से कम है। पवित्र रैंक के तहत दुश्मनों के खिलाफ अजय होना स्वाभाविक है, लेकिन पवित्र रैंक के विरोधियों का सामना करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मगरमच्छ पूर्वज से निपटने के लिए चिसोंगजी की तलवार ऊर्जा का उपयोग करना, भले ही यह समान रूप से मेल खाता हो, लंबे समय तक पिंग पिंग पोंग पोंग और फिर जब ये खतरे में होता है तो जेडी फट जाता है। ये शैली वास्तव में एक मास्टर के आचरण के अनुरूप नहीं है। लियू ने अपनी आंखों के कोने से चारों ओर थोड़ा सा देखा और मन ही मन अपना मन बना लिया। यदि आप जोवी के दिल पर एक अजय छाप नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए एक दिन सफेद आंखों वाला भेड़िया बनना संभव नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी अपनी ताकत बहुत कम है। अगर मुझे मगरमच्छ के पूर्वज ने मारा होता तो क्या मैं बिना किसी मैल के मर नहीं जाता? तो कमीने, तुम पश्चाताप के बारे में इतने अज्ञानी हो तो बेचारे ताओवादी को क्रूर होने के लिए दोष मत दो।
अपनी आंखों में दया की एक झलक के साथ लियू ने मगरमच्छ की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। पिन दाओ ने कई सालों से हत्या करना शुरू नहीं किया है, लेकिन आज उसने आपके लिए एक अपवाद बना दिया। लियू ने अपने चेहरे पर दया के भाव के साथ अपना हाथ हिलाया और हरे रंग की ऊर्जा का एक विस्फोट बाहर निकला। पतली हवा से एक गोल चक्र में बदल गया, चारों ओर घूमता हुआ और मगरमच्छ पूर्वज के सिर पर डैंग ध्वनि के साथ टूट पड़ा। पफ, मगरमच्छ पूर्वज की आंखें जम गईं और वह बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर पड़ा। ओह, क्या यह अंत है? 5 रंगों वाली वेदी पर सभी लोग दंग रह गए। वह भयंकर ज्वालारूपी राक्षसी, अजय अद्वितीय राक्षस, देवता और दानव की तरह बस इतनी हल्की दस्तक दी और मर गया। पूर्वज दिव्य शक्ति। झो यचेंग भयभीत हो गया और उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। हालांकि वह लियू द्वारा निभाई गई ताओवादी पूर्वज की पहचान पर लगभग 8 या 9 अंक विश्वास करता था, फिर भी उसके दिल में कुछ संदेह था। इस समय इस चक्र को देखकर, इस हस्ताक्षर जादुई शक्ति को देखकर मुझे अब कोई संदेह नहीं है। ये स्पष्ट रूप से किंग कांग जुओ है। ये की सैंकिंग के अलावा किंग कांग जुओ लाओजुन के हस्ताक्षर हैं। महान अमर दिव्य शक्ति। पंचरंगी वेदी पर बैठे लोगों ने भी आदरपूर्वक सिर झुकाया। मुफ्त उपहार। लियू मन ही मन हंस पड़ा। यह एक अच्छा फिट है और उसे पूरे अंक मिल सकते हैं। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.okenshu.com/b/470229/3162.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 14 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #16 अध्याय 16। मगरमच्छ के पूर्वज की लाश भी अच्छी चीज है। लियू आगे बढ़ा, अपनी आस्तीन लहराई, संसाधन संग्रह समारोह सक्रिय हो गया और मगरमच्छ पूर्वज की लाश को संसाधन बैंक में एकत्र किया गया। आस्तीन में ब्रह्मांड। झो ने अपना मुंह चौड़ा किया, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। निश्चित रूप से वह एक ताओवादी पूर्वज है। इस तरह की अलौकिक शक्ति इतनी कम आंकी जाती है। इस जान को कसकर गले लगाया जाना चाहिए। झो ने लियू को बहुत उत्सुकता से देखा। अंततः कुछ भी गलत नहीं हुआ। लियू शिशिरान 5 रंग की वेदी पर वापस चले गए। उनके दिल में गुप्त रूप से राहत थी। यदि यह कांस्य ताबूत के लिए नहीं होता, यदि यह कांस्य ताबूत में छोटे परी दुनिया के ऊर्जा समर्थन के लिए नहीं होता, तो इस बार ये लोड किया गया होता। लियू अपने दिल में गुप्त रूप से सतर्क था। सिस्टम के साथ लियू भी थोड़ा इश्कबाजी करता है। इस घटना ने उसे भी जगा दिया। अब उग्र होने का समय नहीं है और उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इस दुनिया के ताओवादी पूर्वजों को त्यानजुन की ताकत माना जाना चाहिए। हालांकि मगरमच्छ के पूर्वज में एक राक्षस संत की खेती है। मूल पुस्तक में उसने लोगों को मृत कुत्तों में कुचलने के लिए कुछ क्षणें भी दी। बेशक वह त्यानजुन के हमले को रोक नहीं सकता है। लियू ने अपना सिर घुमाया और कांस्य ताबूत पर नजर डाली। हालांकि वह भाग्यशाली था, लेकिन वह थोड़ा आशंकित भी था। ज़्याओक्सियान जी की ऊर्जा को त्यानजुन के प्रहार के लिए बदल दिया गया था, इसलिए इसे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत नहीं करनी चाहिए। जब तक लिटिल अमर क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में पानी बहुत गहरा है, फिर भी सावधान रहें। ओम। 5 रंगों वाली वेदी के ऊपर गपशप के रंग पूरी तरह से चमक उठे हैं। विशाल ताइजी मानचित्र मध्य हवा में प्रकट हुआ है। यिन और यांग मछलियां कांपने लगी हैं और ऐसा लगता है कि दरवाजा खुलने वाला है। इससे पहले अपर्याप्त ऊर्जा के कारण 5 रंग की वेदी को सफलतापूर्वक सक्रिय नहीं किया गया था। लियू द्वारा मगरमच्छ के पूर्वज को काटने के बाद राक्षस संत का खून गिर गया और 5 रंग की वेदी द्वारा अवशोषित कर लिया गया। 5 रंग की वेदी द्वारा सक्रिय की गई ऊर्जा पर्याप्त है। प्राचीन तारों वाला आकाश मार्ग खुलने वाला है। आप सब लोग इस खराब सड़क पर सवारी क्यों नहीं करेंगे? लियू ने सभी को देखकर मुस्कुराया और कांस्य ताबूत की ओर चला गया। हर किसी की किस्मत होती है। तब से खेती के रास्ते पर कदम रखना असाधारण है और अवसर इस सड़क पर है। अभ्यास असाधारण मौका। सभी की आंखें चमक उठीं और वे जल्दी से लियू के पीछे कांस्य ताबूत में चले गए। बज जब सभी लोग कांस्य ताबूत में प्रवेश कर गए तो आकाश में ताइजी मानचित्र खुलने लगा था। क्लैंग। कांस्य के ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया गया। ताबूत के अंदर अचानक अंधेरा छा गया और एक बड़ा झटका लगा। नौकाले ड्रैगन ने कांस्य के ताबूत को खींचा और धीरे धीरे प्राचीन तारों वाले आकाश में चले गए। डेक्सियन। ये सड़क कहाँ जाती है? डेक्सियन। संयोग से तुम्हारा क्या मतलब है? डेक्सियन। क्या हम सब खेती कर सकते हैं? ताबूत में प्रवेश करने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाने के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने हैरानी से लियू से पूछा। ये सड़क बिग डिपर स्टार क्षेत्र की ओर जाती है। बिग डिपर स्टार क्षेत्र अभ्यास की दुनिया है। वहाँ अनगिनत संप्रदाय, कुलीन परिवार, डोंटियन धन्य भूमि और विभिन्न पवित्र स्थान हैं। बिग डिपर स्टार क्षेत्र में पहुंचने के बाद यदि आपको संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर मिलता है तो आप अभ्यास कर सकते हैं। लियू ने मुस्कुराते हुए सहजता से उत्तर दिया, लेकिन वह अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मूल पुस्तक में ली शियाओमन मगरमच्छ पूर्वज की आदिम आत्मा से ग्रस्त था। इस समय मगरमच्छ पूर्वज मर चुका है। स्वाभाविक रूप से आदिम आत्मा के कब्जे की घटना फिर कभी नहीं होगी। लेकिन उस भगवान के विचार, क्या उसने कांस्य ताबूत में भी प्रवेश किया था? लियू ने भौहें सिकोड़ी, सिस्टम से एक प्रकाश मंत्र का आदान प्रदान किया। थोड़ा प्रकाश लहराया और पूरे कांस्य ताबूत को रोशन कर दिया। चांद की तरह चमक कांस्य ताबूत को रोशन करती है। हालांकि लियू को कुछ भी नहीं मिला। वाह, क्या ये कोई जादू है? ये तो अद्भुत है। यहाँ तक कि प्रकाश व्यवस्था में भी मंत्र उपलब्ध हैं, जो वास्तव में सुविधाजनक है। ये देखकर कि ताबूत के अंदर की चांदी चमकदार और साफ थी, मानो उसमें चांदनी भरी हो, सभी लोग फिर से आश्चर्य में पड़ गए। हे, ये तो बस एक छोटी सी सड़क है। लियू ने दयालुता से मुस्कुराते हुए सहजता से उत्तर दिया, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। सिस्टम, ताबूत को स्कैन करके देखो कि क्या उसमें देवता हैं। लियू ने अपने दिल में सिस्टम को आदेश दिए और उसकी आंखों के कोने ताबूत को स्कैन करते रहे। मूल पुस्तक में महान पूर्णता के पवित्र शरीर की एक देवी है जो तारों वाले आकाश में सभी के साथ थी और बिग डिपर स्टार क्षेत्र में पहुंची। इसने ये ही के लिए भी बहुत परेशानी पैदा की। इस देवता का सिर शाक्य मुनि ने काट दिया था और इसकी शक्ति बहुत कमजोर थी। लियू के पास सिस्टम है और वह उससे डरता नहीं है। हालांकि देवताओं की आत्मा मन का शरीर है और यह स्वभाव से मायावी हो सकता है। यदि आप इसे नहीं पा सकते हैं तो ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। मन शरीर की खोज करें। सिस्टम के अदृश्य उतार चढ़ाव ताबूत में फैल गए और लियू के दिमाग में एक स्पष्ट छाया दिखाई दी। छाया अचानक ये फैन के पीछे चली गई। क्या ये देवी है? लियू ने काले धुएं के इस ढेर को देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये फैन का अनुसरण करना क्या ये यूचरिस्ट के कारण है? मेरे हाथों में आप अभी भी मूल्यवान हो सकते हैं। हर जगह लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचो। मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए लियू की उंगलियों ने एक अदृश्य लहर निकाली जो देवताओं द्वारा ब्लैक होल की तरह बनाए गए काले धुएं से होकर गुजरी। क्या एक तीखी चीख ने सभी की आत्मा को हिला दिया। दिव्य विचारों को सिस्टम द्वारा तुरंत एकत्र किया गया और संसाधन पुस्तकालय में संग्रहित किया गया। क्या हो रहा है? अभी तो चीखने की आवाज आई थी। हाँ, मैंने भी यही सुना है। डेक्सियन, अभी यह है। रूह कंपा देने वाली चीखों ने सबको झकझोर दिया। कोई बात नहीं। लियू ने मुस्कुराते हुए सभी को सांत्वना दी। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक बच्चा है जो चुपके से बाहर निकल गया है। पिंडाओ उसे पहले ही ले गया है। छोटे शैतान, यहाँ भूत कैसे हो सकते हैं? जो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर लियू से पूछा, कुलपति, यहाँ भूत क्यों है? क्या इसका संबंध इस कांस्य ताबूत से हो सकता है?
नहीं, यह कांस्य ताबूत मृत होने का नाटक नहीं कर रहा है। लीयू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये बच्चा अभी-अभी दलेन मंदिर के नीचे से भाग कर आया है। दलेन मंदिर। लीयू की बातें सुनकर सभी लोग अचानक चिल्ला उठे। दलेन मंदिर के नाम से हर कोई परिचित है। इस समय हर किसी को यंगहो जिंग पर स्थित प्राचीन मंदिर मृत पेड़ की याद आई। क्या वह दलेन मंदिर हो सकता है? वह पेड़ बोधि वृक्ष है। ये सोचकर झोउई को देखने वाले सभी की आंखें कुछ हद तक ककथनीय हैं। बुद्ध के दोजो कोई आश्चर्य नहीं कि झोउई ने सुनहरे प्रकाश मंत्र डाले। यह इतना बड़ा फायदा निकला। दलेन मंदिर के नीचे झोउई ने एक और बात पर ध्यान दिया। उसे बुद्ध द्वारा राक्षसों के दमन और नरक की 18 परतों की कहानी याद आ गई। भूत अभी, मुझे डर है कि यह वह छोटा भूत नहीं है जिसे पूर्वज ने कहा था। अगर कोई कुलपति मौजूद नहीं है। ये सोचकर झोउई का पूरा शरीर कांप उठा और मन ही मन अपने दिल में खुशी मनाई और लीयू को अधिक कृतज्ञता और सम्मान के साथ देखा। मुझे डर है कि बिग डिपर स्टार क्षेत्र तक पहुंचने में एक और दिन लगेगा। क्या आप सभी भूखे हैं? लीयू ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा, अपनी आस्तीन को धीरे से हिलाया और कांस्य ताबूत में भोजन का ढेर तुरंत दिखाई दिया। चिकन खाना चाहोगे? जब सभी ने तले हुए चिकन, फ्राइज, हैमबर्गर और कोक के ढेर को देखा तो उन्हें अचानक हास्यास्पद महसूस हुआ और उनके चेहरों पर भाव थोड़े अजीब थे। खैर, दाओजू और कैंडे चिकन वास्तव में एक दूसरे से बहुत दूर हैं और वे वास्तव में धुन से बाहर हैं। यहाँ तक कि अगर मैंने आड़ू और जिनसेंग फल को हटा दिया तो यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था। पेंडाओ ने दुनिया भर में यात्रा की और संयोग से सुना कि इन बर्बर खाद्य पदार्थों में भी गुण है, इसलिए उसने कुछ ले लिया। क्यों? क्या ये चीजें नहीं खाई जा सकती? लीयू ने जानबूझकर आश्चर्यचकित भाव व्यक्त किया, लेकिन वास्तव में उसके दिल में एक दुष्ट मुस्कान थी। मैं इसे खा सकता हूँ, मैं इसे खा सकता हूँ। सभी ने बार-बार सिर हिलाया और खाना खाने लगे, लेकिन वे सभी अपने-अपने मन में सोच रहे थे। मुझे नहीं पता कि दाओजू ने किस कैंडे चिकन का संरक्षण किया था। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दाओजू ने पैसे देने के बारे में नहीं सोचा होगा, है ना? क्या मुझे उसे परी से मिलने के लिए बधाई देनी चाहिए या मुझे उस पर दया करनी चाहिए क्योंकि उसने इतनी सारी चीजें खो दी हैं? यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.okenshu.com/b/47029/3164.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 15 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #17 अध्याय 17। चलो पहले फसल पर नजर डालते हैं। जब सभी लोग खाना खाने लगे तो लीयू ने सिस्टम रिसोर्स लाइब्रेरी खोली और फसल की जांच शुरू कर दी। कांस्य ताबूत में छोटी परी दुनिया की शक्ति उधार लेकर उसने त्यानजुन से एक झटका का आदान प्रदान किया और मगरमच्छ पूर्वज को सीधे मार डाला। मगरमच्छ पूर्वज की लाश एकत्र की कई अच्छी चीजें हैं। पहला है कवच। मगरमच्छ के पूर्वज के तराजू से परिवर्तित रहस्यमय सोने के कवच को मगरमच्छ के पूर्वज ने एक पवित्र वस्त्र में बदल दिया था, जो पहले से ही एक पवित्र गुण है। पवित्र स्तर से नीचे की शक्ति काले सोने के कवच को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अच्छी चीज, इस काले सोने के कवच को देखकर लीयू लगभग जोर से हंस पड़ा। इससे पहले कि लीयू ने मगरमच्छ के पूर्वज को तलवार से मारा, ऐसा इसलिए था क्योंकि मगरमच्छ का पूर्वज अभी भी अपने असली रूप में था और उसने ये कवच नहीं पहना था। अन्यथा वह घायल हो सकता था। यह अफसोस की बात है कि यह कवच बहुत बड़ा है। यदि आप जितना बड़ा होना चाहते हैं, उतना बड़ा होना चाहते हैं, तो आपको इसे स्वयं त्यागना होगा। मेरी वर्तमान ताकत के साथ संत स्तर के कवच का त्याग करना अभी भी एक लंबा रास्ता है। अच्छी चीज है, लेकिन अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। लीयू ने अपना सिर हिलाया और अगली चीज की ओर देखा। वह तलवार है। इस लंबी तलवार का ब्लेड 3 फीट लंबा और हैंडल 8 इंच लंबा है। ये भी एक पवित्र सैनिक है। इस तलवार को देखकर लीयू को याद आया कि मूल पुस्तक में मगरमच्छ पूर्वज को कुछ लकड़ियों से कुचलकर एक मृत कुत्ते का आकार दिया गया था, फिर उसकी खाल और हड्डियां निकाली गईं और उसे एक बर्तन में पकाया गया था। क्या ये तलवार वही है जिसे राक्षस ने हड्डी के डंडे से तोड़ दिया था? लीयू मुस्कुराया और सिर हिलाया। हालांकि यह तलवार मानव दानव की हड्डी के कर्मचारियों से नीच है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसकी तुलना किससे की जाती है। यह एक पवित्र सैनिक है। पवित्र स्तर के तहत कौन तलवार को रोक सकता है? शांगशियान त्यानची में तलवार की ऊर्जा के साथ संयुक्त होकर यह एक दूसरे के और भी अधिक पूरक हो जाते हैं और इसकी शक्ति और भी अधिक असाधारण हो जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक कांस्य बुद्ध प्रतिमा भी है। यह एक निषिद्ध हथियार निकला। शाक्य मुनि द्वारा मगरमच्छ पूर्वज को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया निषिद्ध हथियार। विश्लेषण के बाद सिस्टम द्वारा दिए गए संकेत को देखकर लीयू अपने दिल में एक अजीब सी उछाल महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस संसार में शाक्य मुनि सम्राट अमिताभ के अवतार हैं और उनकी साधना का आधार आकाश और पृथ्वी को भेद देता है। उन्होंने जो निषिद्ध अस्त्र छोड़ा है वह स्वाभाविक रूप से असाधारण है। यद्यपि यह ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग केवल कुछ ही बार किया जा सकता है, फिर भी ये पर्याप्त है। लीयू को अपने दिल में परमानंद महसूस हुआ। भले ही इस चीज का उपयोग केवल कुछ ही बार किया जा सकता है, यह ऊर्जा की खपत के बिना बहुत बड़ी शक्ति का उत्सर्जन कर सकता है, जो पहले से ही बहुत अच्छा है। अंततः मगरमच्छ का पूर्वज स्वयं एक राक्षस संत के रूप में मगरमच्छ पूर्वज का मांस और हड्डियां असाधारण है। मांस और रक्त की हर बूंद में अनंत सार होता है, जिसमें दिव्य चमक चमक और चमक से भरी होती है। मगरमच्छ के पूर्वज के पर्वत जैसे शरीर के बारे में सोचिए, उसमें कितनी ऊर्जा होगी। बहुत अच्छा, मैं पवित्र स्तर की शक्ति का उपयोग करना चाहता हूं और मुझे ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। दिव्य तलवार त्यानची और मगरमच्छ पूर्वज के शरीर के साथ लीयू ऊर्जा खपत की चिंता किए बिना इच्छानुसार संत स्तर की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। हाँ, ये तो बढ़िया है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि संत स्तर की शक्ति बाद के चरण में अभी भी एक मैल है, लेकिन यह इस समय अवधि में दुनिया में घूमने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा लीयू केवल 1 साल के लिए इस दुनिया में रहा। हाँ, 1 वर्ष। सिस्टम के प्रारंभिक मिशन की समय सीमा 1 वर्ष है और लीयू केवल 1 वर्ष तक ही इस दुनिया में रह सकता है। अंततः ये सैक्रामेंटो का देवता है। संसाधन पुस्तकालय में संग्रहित काले धुएं के बादल को देखकर लीयू ने अपना सिर हिलाया। इस चीज को रखना बेकार है, बस इसे तोड़ दो। प्रणाली, देवताओं के विचारों को विघटित करो, उनकी साधना, अंतर्दृष्टि और युद्ध अनुभव को निकालो। लीयू के आदेश के बाद संसाधन पुस्तकालय में एक अदृश्य लहर फैल गई और काले धुएं जैसे दिव्य विचार तुरंत गायब हो गए और प्रकाश के चमकदार समूह में बदल गए। अपने युद्ध अनुभव और साधना संबंधी अंतर्दृष्टि का बैकअप लें। यदि आप भविष्य में गेम सिस्टम बनाना चाहते हैं तो होस्ट एक कौशल बिंदु जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। इस समय खेती के आधार की धारणा और मुकाबला अनुभव आवश्यक है। इसके अलावा वह इसका उपयोग स्वयं भी कर सकता है। वैसे मगरमच्छ पूर्वज प्रणाली भी है। मगरमच्छ पूर्वज की साधना, आधार और युद्ध अनुभव को परिष्कृत करने के लिए। लक्षित मौलिक आत्मा नष्ट हो चुकी है और उसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता। युवानशेन का सर्वनाश, किंग कांग जुओ ध्वस्त और यहाँ तक कि युवानशेन भी नष्ट हो गया। लीयू दंग रह गया। अच्छा लड़का, त्यानजुन का वार वास्तव में निर्दयी है। लीयू मगरमच्छ पूर्वज की साधना, आधार और युद्ध अनुभव को परिष्कृत किए बिना निराश नहीं था। पवित्र यूचरिस्ट के देवता की धारणा और अनुभव होना ही पर्याप्त है। महान पूर्णता का पवित्र शरीर एक ऐसा अस्तित्व है जो महान सम्राट से प्रतिस्पर्धा करता है। इस तरह का व्यक्ति पहले से ही इस दुनिया में सबसे चरम अस्तित्व है। इस तरह की साधना, धारणा और युद्ध के अनुभव के साथ मगरमच्छ पूर्वज का उल्लेख करना उचित नहीं है।
हे बुरा नहीं है। फसल की जांच करने के बाद लीयू के चेहरे पर मुस्कान थी और वह संतुष्ट था। गुरुजी, हमारा काम खत्म हो गया। जो ली ने गंदी जमीन को देखा और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। खत्म। लीयू एक पल के लिए अचंभित रह गया जब उसने जमीन पर पड़ी मुर्गी की हड्डियां और तरह तरह की चीजें देखी और फिर अचानक उसे एहसास हुआ, ये तो बकवास है, इससे कोई नुकसान नहीं। लीयू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, धीरे से हाथ हिलाया और जमीन पर पड़ा मलबा तुरंत गायब हो गया। स्वाभाविक रूप से लीयू इन मलबे को संसाधन बैंक में संग्रहित नहीं करेगा। सिस्टम द्वारा मलबे को बरामद करने के बाद इसे सीधे विघटित कर दिया गया। जादुई शक्तियां होना वास्तव में सुविधाजनक है। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो उनके दिल जल उठे और उन्होंने लीयू को थोड़ी उम्मीद के साथ देखा। लड़का लंबे समय से अमरदाव पर मोहित हो गया है और वही प्रसिद्ध शिक्षक से निर्देश नहीं दे पाने के कारण पीड़ित है। आज मैं महान अमर को देख सकता हूँ, ये कितना भाग्यशाली है। लीयू युंजी अचानक आगे बढ़ा, एक पॉप के साथ अपने घुटनों पर गिर गया और लीयू के सामने भारी दंडवत किया। कृपया डेक्सियन पर भी दया करें और मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें। लीयू युंजी प्रशिक्षु है, ठीक, मैंने यह बात क्यों नहीं सोची। महान अमर आपके सामने है, क्या ये स्पष्ट अमर भाग्य नहीं है। लीयू युंजी के नेतृत्व में अन्य लोगों ने भी लीयू के सामने सिर झुकाया। कृपया डेक्सियन पर दया करें और मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें। लानत है। इस स्थिति को देखकर जोवी को थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया। लीयू युंजी वास्तव में पोल से नीचे चढ़ सकता है। वह पहले से ही खुद को लीयू का उत्तराधिकारी मानता था और जोवी को बहुत असहज महसूस हुआ जब उसने देखा कि हर कोई लीयू का प्रशिक्षु है। लेकिन वह जानता था कि वह इसके खिलाफ नहीं बोल सकता। इस समय चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम केवल लीयू के निर्णय की प्रतीक्षा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि कुलपति उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जोवी ने मन ही मन सोचा। हे, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लीयू हल्के से हंसा और उसके हाथ की एक लहर से एक कोमल बल ने सभी को ऊपर उठा लिया। सब लोग, लीयू ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। हालांकि आप सभी किस्मत वाले लोग हैं, लेकिन गरीबों के साथ आपका कोई भाग्य नहीं है। आपके पास भाग्य है और आप निश्चित रूप से साधना के मार्ग पर चलेंगे। जब आप बिग डिपर स्टार क्षेत्र में पहुंचेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चिंता मत करो, जल्दी मत करो। क्लैंग, कांस्य ताबूत अचानक जोर से हिलने लगा और फिर गिरने लगा। देखो, बिग डिपर स्टार क्षेत्र, क्या यह नहीं आ रहा है। लीयू मुस्कुराया। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/47029/31666.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 16 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #18 अध्याय 18। बूम, कांसे का ताबूत जोर से गिरा और बहुत तेज आवाज हुई। ताबूत का ढक्कन खिसका, सूर्य की तेज रोशनी कांसे ताबूत में चमकने लगी और मिट्टी और फूलों की खुशबू के साथ ताजी हवा अंदर आने लगी। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ हैं। लीयू मुस्कुराते हुए उठे और कांसे ताबूत से बाहर चले गए। पहुंच गए। ये बिग डिपर स्टार क्षेत्र है। ये किस तरह की जगह है। हाँ, यह एक एलियन ग्रह है। मुझे नहीं पता कि एलियन कैसे दिखते हैं। हर कोई उत्साह से बात कर रहा था और लीयू के पीछे कांसे ताबूत से बाहर आ गया। सूरज चमक रहा है, नीला आसमान धोने जैसा है और आपके सामने एक सुंदर हरा पहाड़ और हरा पानी है। इस समय वे एक पहाड़ की चोटी पर थे और दूर के दृश्य को देख रहे थे। दूरी पर स्थित पहाड़ दाई की तरह हैं, जो ऊपर नीचे लुढ़क रहे हैं और उनका कोई अंत नजर नहीं आता। आसपास ऊबड़-खाबड़ चट्टानें, हरे भरे प्राचीन पेड़, हरी घास और बैंगनी और लाल रंग के विभिन्न रंगों के फूल हैं, जो बेहद खूबसूरत हैं। यह एक गतिशील और जीवंत दुनिया है। यह बिग डिपर है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा लगता है पर्यावरण पृथ्वी के समान है। क्या यह एक स्थलीय ग्रह है। अपने सामने का दृश्य देखकर सभी लोग बहुत उत्साहित हो गए और बिग डिपर स्टार क्षेत्र की हर चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। टकराना, उसके पीछे रखे कांसे ताबूत में अचानक बहुत बड़ा कंपन हुआ और 9 विशाल ड्रैगन ने कांसे ताबूत को खींच लिया और धीरे-धीरे चट्टान से नीचे खिसका दिया। भागो। 9 ड्रैगन लाकॉफिन को चट्टान के नीचे की ओर खिसकते देख सभी लोग चौंक गए और गिरते हुए ड्रैगन और कांसे ताबूत से छू जाने के डर से भाग गए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लीयू ने अपना हाथ धीरे से हिलाया और प्रकाश की एक किरण निकली, सभी को लपेट लिया और पहाड़ से नीचे उड़ गई। क्या हम उड़ रहे हैं। जमीन पर उड़ना, क्या यही उड़ना है। महान अमर शेनवेई, हम आंखें खोलने वाले हैं। ये चमत्कारी दृश्य देखकर सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे। प्रकाश की किरणें आकाश से होकर गुजरी। थोड़ी देर बाद लीयू ने एक काली झील को पार किया और सभी को प्राचीन निषिद्ध भूमि के किनारे पर छोड़ दिया। यहीं पर डाक्सियन ने हमें यहाँ क्यों रखा। जब वह जमीन पर गिरा तो सभी ने देखा कि उनके चारों ओर अभी भी जंगल था और वे अप्रत्याशित रूप से इसके बारे में बात करने लगे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि लीयू उन्हें सीधे एक निश्चित शहर या शियानशान की धन्य भूमि पर ले जाएगा। इस समय आसपास के दृश्य को देखते हुए यह अभी भी एक जंगल था जो बहुत आश्चर्यजनक था। देखो, ली जियाओमन ने अचानक अपना सिर उठाया और दूर तक देखा। उसके चेहरे पर भय के भाव थे। असगार्ड, असगार्ड, वाह कितना सुंदर, कितना भव्य, क्या ये स्वर्ग हो सकता है। दाजियान, क्या आप हमें असगार्ड ले जाएंगे। बढ़िया, बढ़िया। दूर से महल की मीनारों का विशाल विस्तार देखकर सभी आश्चर्यचकित, प्रसन्न और उत्साहित हो गए। क्या तुम उस परी महल जा रहे हो। यहाँ तक कि जोवी, जो बहुत ही विचारशील था, भी इसके लिए उत्सुक था और बहुत खुश हुआ। हाँ, अभी मौका नहीं आया है, आप फिलहाल वहां नहीं जा सकते। लीयू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर आगे कहा, यद्यपि आप लोग नियति के पात्र हैं, फिर भी आप एक नश्वर बच्चे हैं। आप पुनर्जन्म लिए बिना अमर पद पर कैसे कदम रख सकते हैं। पुनर्जन्म, मुझे नहीं मालूम कि पूर्वजों ने ऐसा कहा था या नहीं। जोवी ने लीयू की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, यहाँ आपके लिए पुनर्जन्म का मौका है, लेकिन यह एक परीक्षा भी है। लीयू ने सबकी ओर देखा, अपने सामने छोटी पहाड़ी की ओर उंगली उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, वहां जाओ और स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का मौका होगा। हाँ, जोवी ने लीयू द्वारा बताई गई दिशा की ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सामने स्थित छोटी पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लानत है, आप उस लड़के जोवी को नेतृत्व नहीं करने दे सकते। ये देखकर कि जोवी पहले ही बाहर जा चुका है, सभी चिंतित हो गए और जल्दी से उसका पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए। यहाँ कुछ भी विशेष नहीं है, पुनर्जन्म का तथाकथित मौका कहाँ है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला और वे थोड़े हैरान थे। इतना गर्म, ली जियाओमन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने बगल में बैठी एक अन्य महिला सहपाठी से शर्मिंदगी से कहा, हाँ, ये सचमुच बहुत गर्म है। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और हवा को पंखा किया, फिर ली शियाओमन की ओर देखने लगी। तुम्हारा चेहरा। मेरे चेहरे के बारे में क्या ख्याल है। चौंक कर ली शियाओमन ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और अपना चेहरा छुआ, फिर लड़की से पूछने के लिए मुड़ा। जब उसने इस लड़की को देखा तो ली शियाओमन का चेहरा खौफ से भर गया। तुम पर। क्या बात है। इस समय सभी को एक दूसरे की विसंगतियों का पता चला। सबकी त्वचा खून से लाल हो गई थी, मानो उसमें से खून टपकने वाला हो। सबका शरीर गर्म लग रहा था, मानो पूरे शरीर में आग जल रही हो।
ये कैसा चल रहा है? सभी को शरीर में गर्मी महसूस होने लगी, मानो उनके शरीर का खून जलने लगा हो। दर्द हो रहा है। एक महिला सहपाठी ने उसके बाल खींचे और बहुत दर्द में जमीन पर बैठ गई। उसके शरीर से खून के धब्बे बहने लगे, वह दर्द से चिल्लाने लगी, संघर्ष करने लगी और जमीन पर लौटने लगी। क्या ये तो मरने तक का दर्द है? फिर अन्य लोगों को भी वही लक्षण महसूस होने लगे। एक-एक करके खून से लाल, त्वचा से खून बहता हुआ वे जमीन पर गिर पड़े और दर्द से कराहने लगे। आखिरकार क्या हुआ? क्या मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ? मदद करो, दक्षिण की मदद करो। सभी लोग दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े, उनका मांस और खून उखड़ने लगा था और पूरा शरीर चाकू की तरह दर्द कर रहा था। स्वर्गीय पुस्तक की आत्मा, क्या हो रहा है? जोवी ने जोर से सांस ली, अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द को सहन किया और स्वर्गीय पुस्तकों की आत्मा से पूछा, महाराज, ये जीवन शक्ति को जलाने और जीवन की क्षमता को उत्तेजित करने की एक प्रक्रिया है। हालांकि यह थोड़ा दर्दनाक है और इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन यह वास्तव में पुनर्जन्म है। लानत है, ये पुनर्जन्म, ये बहुत दर्दनाक है। क्या? जोवी ने एक हिंसक दहाड़ लगाई और उसके शरीर की लाल रक्त ऊर्जा मंथन कर रही थी, जैसे कि रक्त के रंग की ज्वाला जल रही हो। यह अमानवीय यातना असहनीय है। दर्द भरी चीख के बाद आत्मरक्षा की वृत्ति ने सभी को बेहोश कर दिया। सिस्टम, क्या इस शक्ति का विश्लेषण किया गया है? जोवी ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी जब उसने देखा कि पूरे शरीर में खून और लपटें उठ रही हैं। जीवन शक्ति आग की लपटों में बदल गई है और चेहरे लगातार बूढ़े होते जा रहे हैं। यह एक ऊर्जा अनुप्रयोग विधि है जो शरीर की क्षमता को पूरी तरह से उत्तेजित करने के लिए ईंधन के रूप में जीवन शक्ति का उपयोग करती है। कोई अन्य विशिष्ट ऊर्जा नहीं पाई गई है। क्या ऐसा है? लियू ने सोच समझकर अपना सिर उस गहरी घाटी की ओर घुमाया जहां ज्यूलोंग कॉफिन गिरा था और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये निर्दयी द्वारा खोले गए पवित्र शरीर के लिए एक प्लगइन होना चाहिए। मूल पुस्तक में उस अजीब महिला के बारे में सोचते हुए जो अमर नहीं बनती, बस दुनिया में आपका इंतजार करने के लिए लियू को तिरस्कार की भावना महसूस हुई। तुम्हें पता है क्या, जिस व्यक्ति का तुम इंतजार कर रहे थे वह आ गया है। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukonshu.com/b/47029/31868.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 17 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #19 अध्याय 19 सभी लोग, क्या आप कायाकल्प करना चाहते हैं? क्या ये शक्ति सिर्फ पवित्र शरीर की क्षमता को उत्तेजित करने के लिए है? लियू ने पहाड़ी पर बेहोश हुए लोगों को देखा, विशेष रूप से ये फैन पर थोड़ी देर के लिए रुक गया। हे मुस्कुराया, जब आप सभी बेहोश हो गए तो मैं पहले कुछ दवा लेने जाऊंगा। एक चमकती हुई रोशनी के साथ लियू की आकृति तुरंत बाहर आ गई। प्राचीन निश्चित क्षेत्र की 9 पहाड़ियों पर दिव्य झरने और दिव्य औषधियां हैं। ये 9 भागों में विभाजित एक अमर औषधि है। लियू इतनी अच्छी चीज को कैसे छोड़ सकता है? प्रकाश गायब हो गया और लियू की आकृति पहाड़ की चोटी पर दिखाई दी जहां ज्यूलोंग कॉफिन गिरा था। शेनक्वान और जादुई दवा कहां हैं? लियू ने अपना सिर घुमाया और कुछ देर तक इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसे भूल जाओ, मैं इसे स्वयं खोजने के लिए बहुत आलसी हूं। ये प्रणाली 9 पहाड़ियों पर जादुई दवा के स्थान को चिन्हित करती है। जैसे ही लियू ने आदेश दिया, सिस्टम ने तुरंत जादुई दवा का स्थान प्रदर्शित कर दिया। तो ये यहाँ है। लियू मुस्कुराया और उस स्थान की ओर चला गया जहाँ जादुई दवा उगती थी। यह एक खुला मैदान है जो पुरानी लताओं से घिरा हुआ है। बीच में करीब 1 मीटर ऊंचा झरना है जिसमें से साफ और पारदर्शी पानी बह रहा है। झरने के पास करीब 2 फीट ऊंचे छोटे पेड़ों की कतार लगी हुई है। छोटे पेड़ का आकार अजीब है और हर पत्ता ताड़ के पेड़ जैसा है। हल्की हवा चल रही थी और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पन्ने जैसे हरे ताड़ के पेड़ लहरा रहे हैं। छोटे से पेड़ के शीर्ष पर एक फल लगा हुआ है जो खून के समान चमकीला है और अंडे के आकार का ये फल किसी लाल रत्न के समान बिल्कुल साफ है। झरने के करीब चलते हुए एक ताजा खुशबू चेहरे पर पहुंची जिससे लियू को ताजगी महसूस हुई। जैसा कि एक अमर औषधि से अपेक्षा की जाती है, लियू खुद को रोक नहीं सका और जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा। अमरता की दवा को केवल फल इकट्ठा करने की जरूरत है। अगर यह शेनक्वान है तो पहले इसका आधा हिस्सा ले लो। बहुत लालची मत बनो, आखिरकार इस चीज का एक मालिक है। यदि आप किसी निर्दयी व्यक्ति को भड़काते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। लियू के हाथ की एक लहर के साथ सिस्टम के संग्रह समारोह ने स्वचालित रूप से 13 उज्ज्वल लाल फल और बाकी शेनक्वान एकत्र किए। 8 और लियू का शरीर टिमटिमाया और प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ा और दूसरी पहाड़ी पर गिर गया। इसके सामने 2 मीटर बड़ा झरना है और यह स्वच्छ झरना कलकल करता हुआ वैभव से युक्त है और अत्यंत जादुई है। झरने के पास बौने चीड़ जैसे दिखने वाले 11 पौधे उगते हैं। बौना चीड़ पूरी तरह हरा होता है, पन्ना से तराशे गए जैड के पेड़ की तरह, लेकिन पेड़ के शीर्ष पर एक सुनहरा लोंगन के आकार का फल उगता है। इतना खराब भी नहीं। लियू ने हंसते हुए फल और दिव्य झरने का आधा हिस्सा लहराया, मुड़कर चला गया। इसके बाद लियू की आकृति ने 9 पहाड़ियों का चक्कर लगाया, प्रत्येक पहाड़ी पर सभी जादुई औषधियां और दिव्य झरने एकत्र किए। तभी शिशिरान पवित्र पर्वत को छोड़कर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां सभी बेहोश हो गए थे। इस समय पहाड़ी पर बेहोश हुए लोग धीरे-धीरे जाग गए हैं। क्या? एक तीखी चीख ने जोवी को जगा दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? जोवी पलटा और उठ खड़ा हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर उस जगह को देखा जहां से चीखें उठ रही थी। उसके सामने का दृश्य देखकर जोवी स्तब्ध रह गया। ये क्या हो रहा है? एक नजर में चारों तरफ रोंगटे खड़े और थके हुए बूढ़े और बूढ़ी औरतें थीं। एक-एक करके कांपते हुए वे मरने वाले थे, मानो वे मौत से सिर्फ आधा कदम दूर हों। ये कैसा है? जोवी पूछने ही वाला था कि अचानक उसने अपने सूखे हाथ और झुर्रीदार त्वचा देखी। वह चौंक गया। क्या मैं भी ऐसा हो गया? स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा, क्या हो रहा है? क्या तुमने पुनर्जन्म नहीं कहा था? यह ऐसा कैसे हो गया? जोवी अपने दिल में क्रोधित था और स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा से गुस्से में पूछा, महाराज, क्षमता को उत्तेजित करने के लिए जीवन शक्ति का उपभोग करने से स्वाभाविक रूप से अत्यधिक जीवन शक्ति का उपभोग होगा। यह आश्चर्य की बात नहीं है। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने बिना किसी हड़बड़ी के उत्तर दिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं कितने दिन ऐसे जी सकता हूँ? अगर मेरा जीवन चला गया तो मैं अपनी क्षमता का क्या कर सकता हूँ? जोवी पहले से ही घबरा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ऐसा कैसे हो गया? क्या? इस समय धीरे-धीरे सभी जाग गए और खुद में और दूसरों में बदलाव महसूस करने लगे। रोना, चिल्लाना, तरह-तरह की आवाजें एक के बाद एक आने लगीं। यह अवश्य ही वह राक्षस होगा। लियू यूंजी कांपते हुए खड़ा हुआ, जोवी की ओर अपनी उंगली उठाई और अपने दांत पीसते हुए कहा, उसने बुरी विधियों से हमारी आंग ऊर्जा को चूसा होगा। जोवी, क्या तुमने हमें फंसाने के लिए उस राक्षस के साथ मिलीभगत की थी? क्या तुम पागल हो? जोवी ने लियू यूंजी को गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुमने मुझे नहीं देखा तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। तुम अभी भी आंग को अंदर ले रहे हो। क्या तुम लियाओ झाई को बहुत देख रहे हो? अगर ये तुम नहीं हो तो और कौन है? ऐसा नहीं है कि दानव ने हमें धोखा दिया। हम ऐसे कैसे हो गए? जोवी, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। लियू यूंजी ने जोवी को घृणा के भाव से देखा। वह जोवी को टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहता था। जल्दी से निष्कर्ष पर मत पहुंचो। इस समय ये फैन आया और लियू यूंजी को रोक दिया। आप? जोवी ने ये फैन की शक्ल देखी और आश्चर्य में काफी देर तक अवाक रहा।
ये फान भी सफेद बालों वाले एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा लाल था और उसका चेहरा चमक से भरा था। हाँ, मैं भी अजीब हूँ। ये फैन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मेरे भी बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन मेरा शरीर पहले से बेहतर स्थिति में लग रहा है। इसमें कुछ अजीब बात होनी चाहिए। क्या अजीब है? क्या ये हो सकता है कि ये फैन तुमने भी उस राक्षस के साथ सांठगांठ की हो? लियू युंजी ने अपना सिर घुमाकर ये फैन की तरफ देखा। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। ये फैन, तुम्हारा शरीर सुधर गया है। तुमने उस राक्षस के साथ मिलीभगत की होगी, हमारी आंग ऊर्जा चूसी होगी और अपने लिए थोड़ी छोड़ी होगी। यह ऐसा ही होना चाहिए। हुंफ! ये फैन ने नाक भान सिकोड़ी और लियू युंजी को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा, ये फैन को क्या हुआ? ये फैन की उपस्थिति को देखकर झोवी के दिल में कुछ संदेह हुआ और उसने जल्दी से स्वर्गीय पुस्तकों की आत्मा से पूछा। महाराज, ये फैन पवित्र शरीर है। उसका शरीर असामान्य है, इसलिए उसकी क्षमता को उत्तेजित करने के बाद भले ही उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाए, उसका शरीर वास्तव में बेहतर है। स्वर्ग की पुस्तक की आत्मा ने प्रकाश का एक पर्दा लहराया, जो एक स्क्रॉल की तरह खुल रहा था और उसमें पवित्र शरीर की सारी जानकारी सूचीबद्ध थी। प्राचीन, अद्वितीय, उन कुछ विशेषणों को देखकर झोवी का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। ये फैन का शरीर इतना शानदार है। झोवी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि पवित्र आत्मा अब साधना के लिए उपयुक्त नहीं थी। अमर स्वर्ण शरीर का नाम वास्तव में डरावना है। क्या आप सब जाग रहे हैं? खैर, उन सभी ने अपनी क्षमता को उत्तेजित किया, बुरा नहीं है। प्रकाश की एक किरण गिरी और ली यू की आकृति पहाड़ी पर प्रकट हुई। यावदाओ, तुमने इतना जहरीला हाथ बनाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं मरना चाहिए। जब लियू युंजी ने ली यू को देखा तो वह क्रोधित हो गया और ली यू की ओर इशारा करके उसे डांटा। ओह! ली यू ने अपना सिर घुमाया और लियू युंजी की ओर देखा, मुंह सिकोड़ी, सिर हिलाया और आह भरी, तुम्हारा चरित्र हासिल करना वाकई मुश्किल है। अगर मैं सच में एक राक्षस हूं, तो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो, क्या तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो? आगे बढ़ो और पीछे हटो, तुम्हारा रास्ता ज्यादा दूर नहीं है। ली यू ने लियू युंजी पर ध्यान देना बंद कर दिया और दूसरों की ओर देखने लगा। हर कोई, क्या आप कायाकल्प करना चाहते हैं? क्या इसका कायाकल्प हो सकता है? वाह वाह, धन्यवाद दक्षिण, धन्यवाद दक्षिण। ली यू की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो गए। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.okenshu.com/b/470229/3170.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA कुकी नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 18 WTR LAB WTR लैब। सिस्टम आपूर्तिकर्ता #1 एक क्रॉसिंग की गलत मुद्रा होनी चाहिए। 0.06% #20 अध्याय 20 भाग्य खत्म हो गया है, गरीब सड़क छोड़ देता है। बहुत विनम्र मत बनो। लीयू ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, यदि आप साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको पुनर्जन्म लेना होगा। अभी आप दोनों ने अपने शरीर की क्षमता को उत्तेजित करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को जलाया है और इस प्रकार अपने नश्वर शरीर को बदल दिया है। देखिए, हम ऐसे दिखते हैं। एक लड़की ने आशा भरी नजरों से लीयू की तरफ देखा। जाहिर है, उसकी राय में उसकी अपनी शक्ल से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चिंता मत करो। लीयू ने हंसते हुए अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। हालांकि आपकी जीवन शक्ति जल रही है, लेकिन आपके चेहरे बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जीवन शक्ति खो देते हैं तो उसे फिर से भरना ही काफी है। यह मुश्किल नहीं है। लीयू ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसकी उंगली का सिरा चमक उठा। वसंत की हवा बारिश को बदल देती है और मृत लकड़ी वसंत से मिलती है। लीयू ने अपने मुंह में धीरे से कराते हुए अपनी उंगलियां फटकाईं और आभा फट गई, जो एक रेशमी हल्की बारिश में बदल गई, जो एक के बाद एक छिड़की और सभी के शरीर में विलीन हो गई। प्रकाश और वर्षा की यह वर्षा सूखी भूमि पर हुई वर्षा के समान थी, मानो वसंत ऋतु पुनः पृथ्वी पर लौटाए हो, जीवन शक्ति से भरपूर। आरामदायक, हर जगह आरामदायक। सभी को अपने पूरे शरीर से एक अवर्णनीय आराम की अनुभूति हुई। कुछ महिलाओं ने तो शर्मनाक आवाज भी निकाली। मानो समय पलट गया हो, सफेद बाल काले हो गए, झुर्रियां दूर हो गईं, धुंधली आंखें साफ हो गईं और ढीले दांत मजबूत हो गए। सभी का रूप वृद्ध से अधेड़, अधेड़ से युवा और युवा से किशोर हो गया। मैं इसे थप्पड़ मारने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ये देखकर लीयू ने जल्दी से अपने हाथों से आभा वापस ले ली और उसके दिल में अचानक झटका लगा। मगरमच्छ पूर्वज के खून की एक बूंद से मिली थोड़ी सी जीवन शक्ति ने वास्तव में उन्हें फिर से जीवंत कर दिया है। यद्यपि परिणाम कुछ अप्रत्याशित था, फिर भी यह अधिक उत्तम था। सब लोग, क्या आप अभी भी संतुष्ट हैं? लीयू पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे और चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने सभी को सिर हिलाकर बधाई दी। मैं, क्या ये छोटा हो रहा है, जवान हो रहा है? हाँ, सचमुच तरोताजा हो गए। ओह, मेरी त्वचा को देखो, मैं सचमुच जवान हो गई हूँ। ही, बढ़िया। समय का यह उल्टा कायाकल्प और कायाकल्प का अद्भुत परिवर्तन सभी को आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर रहा था। खासकर लड़कियों का वह समूह जो जवान नहीं होना चाहता। कौन सुंदर नहीं होना चाहता? महान अमर दया, महान अमर दया। सभी लोग खुशी से लीयू के सामने झुक गए। मुफ्त उपहार। लीयू ने अपने हाथ को कोमल बल से हिलाया और सभी को ऊपर उठा लिया, जैसे कि यह कोई मामूली बात हो। बेशक, ये वास्तव में लीयू के लिए एक मामूली बात है। यहाँ तक कि मगरमच्छ पूर्वज के खून की एक बूंद में भी जीवन शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था और उसने सीधे सभी को 16 या 17 साल के लड़के में बदल दिया। हर कोई एक किशोरी की उपस्थिति में वापस आ गया है। यहाँ तक कि लीयू युंजी भी एक किशोरी की उपस्थिति में वापस आ गई है। ऐसा नहीं है कि लीयू उदार है या लीयू शिकायतों का बदला सद्गुणों से चुकाता है। लीयू ने दाऊजू का किरदार निभाया है। ये कैसी पहचान है? आप सिर्फ एक झगड़े की वजह से दूसरों से बदला कैसे ले सकते हैं? बेशक, लीयू युंजी को भी अपनी युवा उपस्थिति में वापस आना चाहिए। ओह, कम से कम बाहर से तो यह कोई समस्या नहीं लगती। हे, हम कभी भी दयालु लोग नहीं रहे। लीयू ने अनजाने में लीयू युंजी पर नजर डाली और अपने दिल में व्यंग्य किया, मुझे राक्षस कहने की हिम्मत। अगर मैं तुम्हें कोई याद नहीं दूंगा तो मेरे पास कोई अच्छा विचार नहीं होगा। लीयू ज्यादा नहीं हिली, लेकिन क्या तुम ये कहने की हिम्मत करोगे कि यह खराब तरीका यांग को खराब करता है? मैं तुम्हारे जीवन में कोई यांग नहीं रहने दूंगा। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी, लेकिन लीयू मन ही मन हंस रहा था। लीयू युंजी के शरीर का बाकी हिस्सा अपनी जवानी वापस पा चुका है, लेकिन उसका एक खास हिस्सा अभी भी सड़न की स्थिति में है। अगर एक दिन जब लीयू युंजी को कोई विचार आता है तो वह उसे खोज लेता है। ये बहुत दिलचस्प होगा। सब लोग, ये देखकर कि हर कोई अभी भी अपने बदलावों को उत्साह के साथ देख रहा है। लीयू ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया एक बादल की तरह है, इकट्ठा होना और बिखरना अस्थायी है। गरीबों और सभी का भाग्य समाप्त हो गया है, इसलिए चलो अलविदा कहते हैं। दक्षिण जा रहा है। देखिए, हम इन बंजर पहाड़ों का क्या करेंगे? तुम हमें पीछे नहीं छोड़ सकते। जब सभी ने लीयू की बातें सुनी तो वे चौंक गए और उन्होंने जल्दी से विनती की। पूर्वज, आप। जो ये भी हैरान था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि लीयू चले जाए। इतना महत्वपूर्ण समर्थक प्रशिक्षुता और अमरता की शिक्षा के बिना कैसे हार मानने को तैयार हो सकता है? तुम्हारे पास मौका है, बस यही इंतजार करो। लीयू मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की एक किरण ऊपर उठी और पलक झपकते ही गायब हो गई। पूर्वज, लीयू हुआगुआन को दूर जाते देख झोवी थोड़ी देर के लिए उदास हो गया और चुपके से आहें भरते हुए बोला, आखिरकार अभी भी अवसर की कमी है।
यह अफसोस की बात है कि मैं ताओवादी पूर्वजों के साथ चलने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन मैं दरवाजे की पूजा नहीं कर सका। समय धीरे-धीरे बीतता गया और आधे दिन से अधिक समय बीत चुका था। तथाकथित अवसर अभी भी सामने नहीं आया और हर कोई थोड़ा निराश था। देखो, उधर देखो। झोउ वी को गुस्सा आया जब उसने अचानक किसी को आश्चर्य से चिल्लाते हुए सुना और जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखने लगा। आकाश में एक चमकदार इंद्रधनुष जैसी रोशनी फैल गई। झोउ वी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अचानक उसके ऊपर एक आकृति खड़ी थी, मानो आकाश में चल रही हो। भगवान, अमर, एक और परी। महान अमर ने अभी कहा कि हमारे पास एक और मौका है। क्या ये हमारा मौका हो सकता है? हाँ, हाँ, यही होगा। आसमान से गुजरती इस रंग-बिरंगी रोशनी को देखकर हर किसी की आंखों में अनंत लालसा झलक रही थी। परी, परी, हम यहाँ हैं। परी, हम यहाँ हैं। सभी लोग खुशी से झूम उठे, उछलने लगे, अपनी बाहें हिलाते रहे और चिल्लाते रहे। रंगीन रोशनी में दिख रही आकृति ने मानो भीड़ की चीखें सुन ली हों। रंगीन रोशनी मुड़ी और सीटी बजाती हुई भीड़ की ओर दौड़ी। पलक झपकते ही प्रकाश की एक किरण हवा में फूट पड़ी और सबके सामने आ गिरी। 18 या 19 वर्ष की एक युवती प्रकट हुई। हवा के साथ एक हल्के नीले रंग की पोशाक हिल रही थी, रिबन उड़ रहे थे। जेड जैसा चेहरा सुंदर और परिष्कृत था, नश्वर दुनिया से अलग, सांसारिक वातावरण से अछूता। वाह, परी, परी, बहुत सुंदर। क्या ये परीलोक है? क्या हम स्वर्ग के महल में आए हैं? इस सुंदर और सुडौल लड़की को गिरते देख सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? लड़की ने सभी की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, जब उसने देखा कि सभी की शक्ल सूरत अजीब थी और उन सभी ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो उन्हें ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। लड़की की बातें सुनकर सभी दंग रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलें। खांसी खांसी, झोउ यांकिंग खांसते हुए आगे बढ़ा, मैंने परी को देखा है। हम यहाँ दुर्घटनावश आ गए। हम अपने गृहनगर में एक प्राचीन पर्वत पर घूमने गए थे और किसी कारण से हम यहाँ पहुंच गए। हमें नहीं पता कि हम वापस कैसे आए। क्या ऐसा है? लड़की ने सिर हिलाया और सबकी तरफ देखा। आपके कपड़े देखकर मुझे डर लग रहा है कि आप पूर्वी जंगल से नहीं हैं। हो, आप। ये बोलते हुए लड़की के चेहरे पर अचानक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। रक्त एक इंद्रधनुष की तरह है और आभा भर रही है और वे सभी प्रतिभाशाली और सुंदर हैं। सभी लोग, क्या आप अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? लड़की की आंखों में आश्चर्य था और उसने मुस्कुराते हुए सभी से कहा। मैं लंबे समय से अमरदाव की प्रशंसा करने का इंतजार कर रहा था और मैंने परी से मुझे प्रवेश द्वार तक ले जाने के लिए कहा। लड़की की बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। अच्छा है। लड़की ने खुशी से सिर हिलाया। मेरा नाम वेई वेई है और लिंगत्सु डोंगटियन में शामिल होने के लिए सभी का स्वागत है। जैसे ही लड़की बोल रही थी, उसने रंग-बिरंगी रोशनी की एक किरण लहराई, जो भीड़ को अपनी ओर खींचती हुई आसमान में जा पहुंची। यूयू रीडिंग बुक सभी पुस्तक प्रेमियों का स्वागत करता है कि वे आएं और पढ़ें। नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रचनाएं सभी यूयू रीडिंग बुक्स में हैं। मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ें। कच्चा https://www.ukanshu.com/b/47029/3171.html। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह लैब.com v1.5.8। सिस्टम सप्लायर चैप्टर 19 WTR LAB।